Good afternoon. Namaskar. Honorable Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi, Honorable Speaker Lok Sabha Shri Om Birla, Honorable Ian Little Granger, Chairperson Commonwealth Parliamentary Association Executive Committee, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Harivansh, Honorable Speaker Assam Legislative Assembly Shri Biswajit Doimari, Honorable Deputy Speaker Assam Legislative Assembly Dr. Numal Momin, Excellencies, distinguished members of Commonwealth Parliamentary Association Executive Committee, distinguished presiding officers and other delegates of Commonwealth Parliamentary Association India Region, Honorable Ministers, Members of Parliament, Members of Assam Legislative Assembly, ladies and gentlemen. On behalf of Assam Legislative Assembly and Commonwealth Parliamentary Association Assam State Branch and Commonwealth Parliamentary Association India Region, I extend a warm welcome to you all to the valedictory ceremony of the 8th India Region Commonwealth Parliamentary Association Conference. I would now request Shri Biswajit Doimari, Honorable Speaker, Assam Legislative Assembly and President, Commonwealth Parliamentary Association, Assam State Branch, to kindly address the August gathering. सम्मानीय His Excellency Governor of असम, हमारी सबकी आदरणीय श्री जगदीश मुखी जी, सम्मानीय हमारे सभी के आदरणीय लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, हमारे सभी की आदरणीय राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन श्री हरिवंशी, हमारी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की एक्टिंग चेयरपर्सन श्री गंगेर जी, असम विधानसभा की डिप्टी स्पीकर नौमल मोमिन जी और विभिन्न विधानसभाओं का मेरे आदरणीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के चेयरमैन तथा उप चेयरमैन, हमारे संसद के सदस्य, हमारे विधायकगण और असम के यहाँ पर उपस्थित मंत्रीगण, पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के अधिकारीगण, विभिन्न विधानसभा के यहाँ उपस्थित अधिकारीगण और सम्मानीय यहाँ उपस्थित विशिष्ट व्यक्तिगण, आज यहाँ हमारा अंतिम दिन है। यद्यपि मैं यहाँ पर वेलकम एड्रेस दे रहा हूँ, लेकिन विदाई की समय करीब आ रहा है, तो धीरे धीरे बुरा लग रहा है। सबसे पहले मैं सभी को आज भी स्वागत करता हूँ हमारे असम में, असम विधानसभा में, और हमें बहुत आशीर्वाद मिलने का मौका मिला कि आप सभी का शरण यहाँ पर पड़े। देश के सारे विधानसभा से सारे गुणी ज्ञानी व्यक्तिगण इस कॉन्फ्रेंस के नाम पे यहाँ पर पधारे हैं, आप लोगों का शरण पड़े हैं, और इस शरण से असम तथा असम विधानसभा हमें बहुत ही उपकार मिले। और सारे असम में यही चर्चा हो रही है कि यहाँ पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का सभा हो रहा है, जहाँ पर देश विदेश का प्रतिनिधि भी आए हुए हैं और देश के सारे सेक्टर से भी
यहाँ पर सारे विधानसभा के पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हैं। सबका भी उम्मीद है ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के जरिए जो भी यहाँ पर बातचीत किया जाएगा, ये देश के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए भविष्य निर्णय करेगा। अच्छे से अच्छे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, इसके जरिए संसदीय व्यवस्था को शक्तिशाली करने में सक्षम होंगे और यह संसदीय जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के जरिए देश को आगे बढ़ा के ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठा पाएंगे, ये सब उम्मीद रखे हुए हैं और डेफिनेटली वास्तव में ये होंगे, ये मेरा विश्वास है। हम जितना हो सके कोशिश किया कि ताकि दूर दूर से आकर यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के नाम में तकलीफ उठाना ना पड़े, एक अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे वातावरण में यहाँ पर बात कर सके और जिस वातावरण में हम हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम ताकि भविष्य के लिए अच्छे अच्छे कोई ऐसा कुछ कार्य प्रणाली लेने के लिए बात कर सके और यूनिफॉर्मली सारे राज्यों और सारे कॉमनवेल्थ देश हम एक दूसरे के बारे में जानने के बाद, जानकारी लेने के बाद कुछ सीखने को मिले और एक दूसरे का अच्छे चीज़ों को हम एडॉप्ट कर सके और हम एक साथ आगे की तरफ हम कदम उठा सके। यही हमारा एक चिंता था और इसलिए मैं आशा रखता हूं कि आप लोग यहाँ आकर जिस तरह आप लोग आने से पहले सोच रहा था, शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी होते हुए भी थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग रहकर एक अच्छा चिंता करने की, चिंता जताने की एक वातावरण मिले और इस बीच में भी कुछ बहुत कमी रह जाता है। ऐसे सब सारे राज्यों के जब बड़े बड़े पदाधिकारी लोग इकट्ठा होते हैं तो सब कर नहीं सकता है, उसी में हम भी बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं पाता है, तो कहीं अगर गैप हो गया इसके लिए मैं आसाम के होकर, आसाम विधानसभा के होकर क्षमा चाहता हूँ। हम सिर्फ ये आशा रखते हैं कि आज की तरह हम भविष्य में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन और भारतीय क्षेत्रीय जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, हमें देश की संसदीय व्यवस्था को इसी तरह एक साथ बात करते हुए हम ताकि अच्छे से अच्छे कर सके और कुछ सुधारने का जरूरत है तो सबका भी मोड लेके हम सुधार कर इसको बना कर ले सके और भविष्य के लिए हम शक्तिशाली कर सके, ये मेरा एक आशा है। तो आज हमारी असम के गवर्नर साहब मुख्य अतिथि के रूप से यहाँ पर है, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ और धन्यवाद जताता हूँ कि हमारी आमंत्रण के हिसाब से आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज यहाँ पर आया है कि हमको कुछ उनके जो वैल्यूएबल विचार है उसको हमको उनके भाषण के जरिए देंगे, वो एड्रेस करेंगे। ये भी हमारे लिए सौभाग्य है, उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे ओम बिरला जी को, जिन्होंने हमको इसके लिए असम विधानसभा को सक्षम समझा, फिट समझा कि हम ये इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस होस्ट कर सकता है। ये एक विश्वास लेना हमारे लिए बहुत बड़ा स्वीकृति है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये सीपीए का जो
ये था एक्सको का मीटिंग। हमारे ग्रेंगियर साहब है और ऑनरेबल एक्टिंग चेयरपर्सन ग्रेंगियर जी इज विद अस एंड दैट्स आल्सो आवर लक। वी आर लकी that this was the first EXCO meeting in India, and we got the chance to host this EXCO meeting here in Assam. And for that I thank again to Om Birla ji, our honorable speaker. He has given this chance to Assam Legislative Assembly. मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे राज्यसभा की उपसभापति जी हैं हरिवंशी, आगे पार्लियामेंट में मिले थे तो कभी कभी हम लोगों के बीच में थोड़ा सा होता था कि ज़्यादा बोलना चाहते रुकते थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत हमको संसद के समय में भी अभी भी बहुत परामर्श दिए। उनके साथ बहुत सीखने को मिले। विद्वान व्यक्ति हैं हमारे संसद के बीच में, तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि इतना दिन आप यहाँ इस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर आके बैठे हैं हमारे साथ। धन्यवाद। और सारे हमारे स्पीकर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत बिजी शेड्यूल होते हुए भी इस कॉन्फ्रेंस में आके इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेस करने में आप लोगों ने सहायता की, मदद की। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे ऐसे मीटिंगें हो जाता है, विभिन्न बिजी शेड्यूल के कारण एक होता हो नहीं सकता है, लेकिन असम में इस बार ऑलमोस्ट सारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पहुंचे हैं। तो इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि ये हमारे असम के लिए गौरव का बात है कि हमारी इस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सब यहाँ आए और असम में ये जो हुए हैं इसको सक्सेसफुल के सफलता की। तो और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ये सब के साथ आप सभी को फिर से हमारे आसाम की लोगों की तरफ से और उसकी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी आज रह नहीं चुका है, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने सारे जो व्यवस्था की इसमें मदद की, और वो मदद नहीं करता तो शायद हम भी इतना कुछ नहीं कर पाता असम विधानसभा। तो वो हर समय हमारे साथ खड़े रहा, सब समय उपदेश देता रहा, और अब तक भी वो बोल रहा है ख़त्म होने वाला है लेकिन लास्ट तक अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। तो एवरी मिनट्स वो हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज उनके जो इमेज है देश विदेश के साथ जो अच्छा संपर्क बनाए रखे हैं, और इसके कारण आज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का ये सभा इतना आसानी से, इतना विश्वास से कि असम में हम लोग कर सके उनके मदद से। और ये हर समय उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से भी खबर ले रहा है कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। इतना तो प्राइम मिनिस्टर जी अपने ऑफिस के जरिए हमारी इस सारे कॉन्फ्रेंस को निरीक्षण कर रहा है, और जिसके कारण हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का एस्को मीटिंग है इसको भी हम लोग सफलतापूर्वक यहाँ पर समाप्त कर सका। तो सभी को फिर से मेरा प्रणाम। जय हिंद। Thank you, sir. I would now request Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Harivansh to kindly address the distinguished gathering. महामहिम राज्यपाल आदरणीय प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी, सीपीए के एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक्टिंग चेयरपर्सन मिस्टर यान लीडेन क्रेजर, असम विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर नुमल मोमिन जी, असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी जी, प्रदेशों के विधानमंडलों के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण और यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सीपीए रीजन का, इंडिया रीजन का, जिन्होंने इस बहुत टॉपिकल और फ्यूचरिस्टिक दो प्रसंगों पर यहाँ चर्चा का हम सबको अवसर दिया। विश्वास है कि युवा केंद्रित नीतियों को मुख्यधारा में लाने और युवा क्षमता ऊर्जा का राष्ट्र निर्माण में योगदान सुनिश्चित करने में यह आपसी विमर्श संवाद जो 2 दिनों हम लोगों ने किया सहायक होगा।
बहुत प्रसन्नता की बात है जो कल सूचना मिली कि आजादी के 75 वर्षों बाद यह पहली बार कॉन्फ्रेंस नॉर्थ ईस्ट में हो रही है। डॉक्टर लोहिया इस रीजन को उर्वशियम कहा करते थे, यानी इसका इतना समृद्ध सांस्कृतिक अतीत है, उसे जोड़कर वह यह नाम देते थे। गुवाहाटी को हम सब अपने प्राचीन पुराने साहित्य में प्राग ज्योतिषपुर के रूप में भी पढ़ते हैं, यानी पूर्व का प्रकाश। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 2 दिनों जो चर्चा हुई हम सब की, उससे जो प्रकाश लेकर हम सब लौटेंगे, अपने अपने जगह जाकर अच्छी तरह हम उसे काम करेंगे। निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट रीजन के प्रति पूरे देश में एक नए अप्रोच, नए विजन की शुरुआत हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी राज्यसभा के हाल के सत्र में नॉर्थ ईस्ट पर 6 घंटे तक बहुत सार्थक चर्चा हुई। राष्ट्रीय जन विकास कल्याण के लिए युवा ऊर्जा का प्रयोग, इस पर हम लोगों ने आज चर्चा की। दरअसल कई जगह ये चीजें हो रही हैं हमारे देश में ही। मुझे उम्मीद है कि आज जो हम लोगों ने चर्चा की, उससे जो समेकित हमारा प्रयास होगा, उससे एक नई ताकत मिलेगी। युवाओं को हमें अब लीगल ड्राफ्टिंग यानी क्वालिटी और परफेक्ट ड्राफ्टिंग में इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें अवसर देना चाहिए। डिजिटल एज के लिए जो कानून कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं और हमारे यहाँ लीगल ड्राफ्टिंग के लिए एक्सपर्ट्स चाहे केंद्र में हो और राज्यों में कम मिलते हैं, वो क्षमता आज युवाओं के पास है जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही स्क्रूटनी ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके तहत कानून बनते हैं, वो समय से सदन के पटल पर रखे जाए। स्क्रूटनी का काम विधायिका का है। संसद से पारित कुछ कानूनों को के आधार पर राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं, उनकी मॉनिटरिंग स्क्रूटनी की जिम्मेदारी विधानसभाओं की भी है। क्या हम यंग लीगल प्रोफेशनल से क्वालिटी बेहतर करने में मदद ले सकते हैं क्या? ये हमें सोचना चाहिए। फ्यूचर के लिए इससे लीडरशिप तैयार होगी, क्योंकि यही 25 वर्ष बाद लोग देश संभालेंगे। आज दुनिया के दूसरे देशों में प्रयोग हो रहा है। यूएस कांग्रेस में इथिक्स कमेटी में सीनियर लॉयर डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं, यानी पार्लियामेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का सहयोग ले रही है। अपनी यहाँ भी यंग लीडरशिप को जोड़ना चाहिए। और अपने देश में भी कुछ हो रहा है जो मैं उल्लेख करना चाहूंगा। इसको अगर हम त्वरित रूप से गति दें मिलकर, तो एक बड़ा काम हो सकता है। जैसे हमारे दोनों सदनों के रिसर्च विंग और संसद टीवी में फेलोशिप देने और इंटर्नशिप का काम यूथ को चला, बहुत ही मशहूर और बेहतर कार्यक्रम है। तमिलनाडु में वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा जो ग्रीन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू हुआ है, हर जिले में कैसे यंग एक्सपर्ट्स क्लाइमेट के बारे में अध्ययन करें और ग्राउंड लेवल पर बताएं लोगों को, यह बहुत अच्छा प्रयास है। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर्स अर्बन लीडर्स फेलोशिप, ये यंग लीडर्स को तैयार करेगा कि फ्यूचर में जो चीजें हो रही हैं, खासतौर से अर्बनाइजेशन में, उसमें हम कैसे लोग यंग एक्सपर्ट चाहिए। हरियाणा में हरियाणा चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप, बड़ा काम हो रहा है। और मेघालय में, जहां से हम सीख सकते हैं, 22 में मेघालय सरकार द्वारा नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर के साथ एक फेलोशिप कार्यक्रम की मंजूरी मिली है। इसका मकसद है पॉलिसी रिसर्च और लीगल ट्रेनिंग अधिकारियों को दिया जाए, यानी विधायिका के कामकाज से समाज परिचित हो। इसके लिए दुनिया के दूसरे मुल्कों में और जहां से हमने अपनी डेमोक्रेसी का मॉडल लिया है, वहां जो प्रयोग हो रहे हैं, वो सब हम सब मिलकर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षकों के लिए अलग पाठ्यक्रम की किस तरह कानून बनते हैं, किस तरह बहस होती है, क्या नियम है, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस के कामकाज के बारे में, बजट और विधेयक के बारे में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट विभिन्न आयु वर्ग के शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और इस डिजिटल मीडिया के दौर में ये नॉलेज शेयर करना संभव है। दूसरा, 2 तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह चर्चा की। एक चर्चा हमेशा कमियों पर होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और क्रिटिकल एनालिसिस ही हमें आगे ले जाते हैं, उनसे राह मिलती है कि कहाँ हमें क्या करना है। पर इस मुल्क में जो युवाओं ने पिछले दिनों किया है, उसके बारे में हमें जरूर बताना चाहिए लोगों को। और हम अगर मिलकर के इसका प्रयास करते हैं तो उसको एक नई ताकत मिली, क्रिएटिव एनर्जी को नई फोर्स मिलेगी। जैसे अरुणाचल के हमारे विधानसभा अध्यक्ष पसांग दोरजी ने कहा, यूथ एनर्जी इज इक्वल टू न्यूक्लियर एनर्जी। उसमें क्रिएटिविटी की अनंत संभावनाएं हैं, दूसरी संभावनाएं भी हैं। पर कोरोना काल में उस क्रिएटिविटी का कैसे हम लोगों ने, हमारे यूथ ने परिचय दिया है। कम से कम हम मिलकर इस स्वर को अगर आवाज दें तो दुनिया जानेगी। वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा की पुस्तक भी मैं पढ़ रहा था, जो अभी अभी आई है, मेड इन लॉकडाउन। आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक्नोलॉजी जोन को संस्थापक हैं, सीईओ हैं। इस देश की क्या हालत थी, वेंटिलेटर्स नहीं बनते थे हमारे यहाँ, आरटी पीसीआर किट की क्या बहुत कम संख्या,
पीपीई किट की बहुत संख्या, N95 मास्क की बहुत संख्या, रोजाना करोड़ों की जरूरत पड़ गई। उसमें किस तरह से हमारे मुल्क के लोगों ने काम किया वो अद्भुत है। हम पढ़े तो हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जिन नौकरशाहों के बारे में हम कहते हैं कैसे सरकार ने बंद के दौरान एक जगह से 3-3 हजार ट्रकें रोज निकलने लगी। ये हमारे यूथ फोर्स का चमत्कार है। उसी तरह एक युवा आईएएस की किताब अभी आई है, डायरी ऑफ ए ब्यूरोक्रेट, ये तरुण पिथोरे का, कि किस तरह से कोरोना काल में लोगों ने काम किया उसमें। और तीसरी पुस्तक है प्रियम गांधी की, नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू कोविड। आसाम का एक उदाहरण उसमें है, जो आईएएस अधिकारी अरुण पिथोरे ने अपने समकालीन युवा आईएएस अधिकारियों से हर राज्य में बात की, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, और लिखा कि कैसे वहां इस दौरान चीजों को लोगों ने किया। आसाम के ग्वालपाड़ा की घटना उसमें उल्लेख है। यंग डीसी कोई वर्णाली थी, इंजीनियर, उन्हें बाहर से लोग आ रहे थे, कार्य सौंपा गया कि आपको इतनी बड़ी संख्या में शौचालय खड़ा करना, जो एक तरह से असंभव काम था करने को। जब सुबह में वो डीसी गई, यंग एनर्जेटिक डीसी, तो जो वहां काम करने वाले यंग फोर्स इंजीनियर वगैरह थे, देखा कि इतना बड़ा काम हुआ है, तो पूछा कि कैसे संभव हुआ रात में। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, वो क्रिएटिविटी की स्पिरिट है, वो हम बढ़ाएं कैसे। उन्होंने कहा हम लचित की धरती के हैं, जिन्होंने सगे चाचा का सिर देश के काम में चूक के लिए अलग किया था। ये एनर्जी है हमारे देश की। मैं दूसरी घटना आपको बता रहा हूं, सपन कुमार पत्र लेख, बिल्कुल आदिवासी, झारखंड के बिल्कुल नितांत सबसे पिछड़े, जो गांधी जी कहते थे सबसे पिछड़े इलाके का, संथाल आदिवासी दुमका का टीचर। जब कोरोना हो गया तो स्कूल उसने बंद नहीं किया, अपना घर के दीवारों को उसने ब्लैक बोर्ड बनाया और न कहीं जाकर सरकार किसी से कोई सहयोग मांगा, बच्चों को पढ़ाने लगा। उस व्यक्ति का रिकॉग्निशन जब प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में की, तो लंदन, जापान, न्यूयॉर्क, चाइना के चैनलों पर वो चला। हम क्यों नहीं, हमारे यहाँ क्यों नहीं, हम लोग ऐसे लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी अनेक चीजें हैं। तिलक मेहता मुंबई के, रितेश अग्रवाल, अन अकेडमी, गौरव मुंजाल और रोमन सैनी, जिन्होंने एम्स में भी पढ़ाई की, आईएएस छोड़कर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने लगे। तो हमारे यहाँ ऐसी अनंत चीजें हैं जो हो रही हैं। इन यूथ्स की क्रिएटिविटी को, इनकी उपलब्धियों को हम मिल करके अगर रिकॉग्निशन देना शुरू करें, तो हम सब लोगों की अद्भुत इस रूप में यह चीज योगदान हो सकता है। विवेकानंद जी जब यूएस से लौटे तो उन्होंने मद्रास में एक वाक्य कहा यूथ्स के बीच, कठोपनिषद का एक सूत्र, उत्तिष्ठ जागृता प्राप्त वरा निबोध, यानी उठो जागो और अभिष्ट को प्राप्त करो। ये काम हमारे देश में हुआ है। और मैं इन तीनों किताबों का उल्लेख किया, अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे वर्णन है जो हतप्रभ करने वाले। देश ने क्या हासिल किया, बाहर की कंपनियां कैसे दवाओं में देश को अपनी शर्तों पर बंधक बनाना चाहती थी, लेकिन हमारे युवा वैज्ञानिकों ने क्या ताकत हमको दी है। और भारत, वैज्ञानिकों का कहना है कि हमने हरित क्रांति देखी, श्वेत क्रांति देखी, लेकिन आज दुनिया का मेडिकल हब बन रहा है। इस क्राइसिस से निकलकर ये युवाओं से संभव हुआ है। हम दुनिया को बताएं, जो हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी क्रांति युवाओं ने इस संकट में ला दिया। ये हमारी उपलब्धि है युवाओं की। इसलिए हम अगर मिलकर के इन चुनौतियों के बीच, प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच, जिन युवाओं ने, जिन युवा वैज्ञानिकों ने, जिन डॉक्टरों ने, जिन हमारे अधिकारियों ने सरकार से मिलकर ये काम किया है, उनको कम से कम हम देश के सामने लाए, बताएं, तो एक नई ऊर्जा उन सारे युवाओं में पैदा होगी। अगर हम पॉजिटिविटी को उत्साहित करते हैं, निश्चित तौर से जो कमियां हैं उनके बारे में रास्ता निकालने का वो प्रयास भी सार्थक संवाद है। उससे ही नई परेशानियों के लिए हल करने का रास्ता भी मिलेगा। मैं इस बहुमूल्य कॉन्फ्रेंस के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। पुनः असम के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्पीकर, जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इसको आयोजित किया, यहाँ के सारे अधिकारियों को। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का, जिनका हमेशा एक सार्थक प्रयास, पॉजिटिव स्टेप के लिए सहयोग मिलता रहा है। एंड माई स्पेशल थैंक्स टू CPA एक्टिंग चेयरपर्सन मिस्टर यान लिडल ग्रेंजर एंड अदर फॉरेन डिग्नेटरीज फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट्स। सभी यहाँ सभी राज्यों के विधानमंडलों के माननीय पीठासीन अधिकारी मौजूद हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य विचार रखा है। उनके विचारों से बहुत सारी चीज़ें बेहतर निकली हैं, समझ बनी है, उस पर हम आगे चलेंगे हम सब मिलकर। उनके साथ ही उनके साथ आए उनके राज्यों के विधानमंडलों के अधिकारीगण, हमारे लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव और असम के सारे वो अधिकारी, विधानसभा के अधिकारी, सरकार के अधिकारी, जो निरंतर हम सबकी देख रेख में और कोई इतनी सुंदर व्यवस्था की, उन सब के लिए बहुत धन्यवाद। पुनः मैं अंत में माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष विधानसभा
माननीय मुख्यमंत्री असम सरकार, महामहिम राज्यपाल, आप सबको बहुत अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for sharing your insightful thoughts with us. I would now request Honorable Ian Little Granger, Chairperson of the Commonwealth Parliamentary Association Executive Committee, to kindly share a few words. Your Excellency, Speaker Lok Sabha, Mr. Speaker Assam, Deputy Chairman, Deputy Speaker, Speakers, colleagues, friends. Can I, on behalf of the CPA, first of all say Stephen, our Secretary General, can't be here this morning. I'm sorry. But can I please say on behalf of the CPA International, it has been an enormous honour to be here in Assam over the last few days. First of all, to be able to do our first conference and be part of your 8th conference. Your Excellency, I don't think it could have been a better subject for India to have tackled than youth. You are the largest democracy in the world. You have one of the youngest populations of young people in the world. And the debates yesterday afternoon, the ones I heard this morning, confirm what I think you all knew, and I've certainly learned, that your aspirations as a nation and as a country are enormous. I think it's also important to know that India is highly respected around the world. Sometimes you can look in and forget that we're part of an organisation in the Commonwealth of 54 countries, 180 legislators, 17,500 parliamentarians, 2.4 billion people, of which India, of course, makes up a sizable amount. But that is the great beauty of the Commonwealth. It is a family. We don't seek to moralise. We don't seek to tell people what they can and can't do. We don't try and influence. What we try to do is work together as a family to learn best practice from each other. And my meetings with your speakers and with friends and colleagues the first minute have been incredibly productive. And I think that the great thing that I will take back is two things. First of all, as I've said, you are a remarkable country. Nobody in Britain has nothing but respect for India. Our histories are intertwined, whether we like it or not. They are. And there is that huge family feeling. But that goes across the world, as I've already said. And I hope, and I really do mean this, Mr. Speaker, that we see you, sir, in Canada in August. And I hope as many of you can come to the CPC in Halifax in Canada at the end of August. It would be wonderful to see a really large Indian contingent. Because that is the time we discuss as friends from across the world what you've discussed today. How do we better what we do? How do we learn from each other to do it better? And how do we persuade our parliaments to be able to do much more in the area of youth, in the area of education, training? So I said yesterday, I would love to see Indian children, youngsters, young adults being able to go anywhere in the Commonwealth to learn from universities around the world. You're blessed here, you have so many universities. But the great opportunity of people is that you can now go around the world and go anywhere. Social media, something I'm not a great fan of, has made the world tiny. We can now communicate with any part of the world instantly. And you make friends that are very deep, much deeper than perhaps we could in our days. You met someone in another country, unless you wrote a letter, you lost contact. Now, those friendships build. And I would say to you also, I've had a very constructive meeting with you, Mr. Speaker, and we've discussed two ideas that I hope very soon we may be able to welcome the Speaker and many of you to London to come and talk to us about your experiences. And we will take that back, as I promised, Mr. Speaker, to my Speaker, and we will work up that, dare I say, visit, which we cannot wait to be able to do so. But in conclusion, Your Excellency, you told me quietly you were a professor of finance. No more important person can there be. Finance
And the creation of that opportunity, sir, is the thing that makes us all what we are. You also let me know that you've been around every single part of India over many, many years, and you've held meetings every part. And maybe as politicians, that is our great strength. We encourage, we hopefully persuade, but we can influence. That is what politicians do. It doesn't matter if you're a speaker, a backbencher, opposition, government, or just somebody who is part of what we call our family of parliaments. That is what our great ability is. And can I last please thank you, Mr. Speaker of Assam, to you and your staff, sir, the staff here at the Legislative Assembly, and to everybody who's made this conference possible. And I'm very grateful to you, sir, and to the Speaker of Lok Sabha for your incredible friendship and courtesy and kindness over the last 4 days. But I wish you all well. Thank you for allowing myself, Stephen, and our team from London to be part of your conference. It is a great privilege. And I look forward to seeing you either in Canada or in London or somewhere around this wonderful family that we call the Commonwealth. And until we meet again, thank you very much indeed, Your Excellency. Thank you, sir. May I now request Shri Om Birla, Honorable Speaker, Lok Sabha and Chairperson, Commonwealth Parliamentary Association, India Region, to kindly share a few words with the distinguished gathering. राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सीपीए की कार्य समिति के समापन समारोह में असम के राज्यपाल महामहिम माननीय जगदीश मुखी जी, सीपीए के एक्टिव चेयरपर्सन एक्सलेंसी हियान लिडल गेंगर जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी, असम विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विश्वजीत देमारी जी, सभी राज्यों से आए विधानसभा के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैनगण, असम विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर नुमाल मोइन जी, मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी अधिकारीगण, कर्मचारी साथियों, ये बड़े हर्ष का विषय है कि असम की इस ऐतिहासिक धरती पर जो पावन ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, उस गुवाहाटी शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत के 8वें सम्मेलन का समारोहन हो रहा है। इससे पहले राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कार्य समिति की मध्यवर्षीय बैठक जो भारत में पहली बार आयोजित हुई, इन दोनों सम्मेलनों के माध्यम से लोकतंत्र को एक नई दिशा मिली है और हमारा लोकतंत्र और सशक्त मजबूत होगा। इस सारे कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं असम विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत देमारी जी, इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी और सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जिस गर्मजोशी के साथ उन्होंने अतिथियों का सत्कार किया, इस सम्मेलन की उत्कृष्ट व्यवस्था की, मैं पूरी सभा की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श हुआ है, जो चर्चा संवाद हुई है, जो निष्कर्ष निकले हैं, वह सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के लिए अत्यंत सार्थक और उपयोगी सिद्ध होंगे। इसमें हमें ऐसे कदम उठाने में मदद मिलेगी जो इस सम्मेलन के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होंगे। इस सम्मेलन में जिन माननीय पीठासीन अधिकारियों ने चर्चा में भाग लिया, अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए, अच्छे सुझाव दिए, उनकी सक्रिय भागीदारी रही, उसके लिए मैं सभी पीठासीन अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। साथियों, ऐसे सम्मेलन हमारे विधायी निकायों में ठोस लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सुस्थापित करने और विभिन्न विधान मंडलों में आपस में चर्चा संवाद से जो अनुभव, जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हम साझा करते हैं, उसका सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को लाभ मिलता है। इससे हमारा लोकतंत्र अधिक जवाबदेही, सहभागी और सार्थक बनने में इन चर्चाओं से मदद मिलती है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जो यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस बार हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संवाद किया, जिसमें समाज के आकांक्षी वर्गों के बेहतर भविष्य के लिए विधायकों की भूमिका। इस सम्मेलन में हमने व्यापक रूप से चर्चा की कि किस तरीके से हम आकांक्षी वर्गों की बेहतर भविष्य के लिए विधायिकाओं की भूमिकाओं हम अधिकतम चर्चा और संवाद इन आकांक्षी वर्गों के बारे में अपने अपने विधान मंडलों में करें, ताकि इन आकांक्षी वर्ग और आकांक्षी क्षेत्रों का विकास हो सके, उनका आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हो सके। इस प्रक्रिया के अंदर युवाओं की ऊर्जा और क्षमता किस तरीके से उपयोग हो, लोकतंत्र में उनकी किस तरीके से सक्रिय भागीदारी हो, किस प्रकार युवा केंद्रित नीतियों का निर्माण हो, इस विषय पर भी व्यापक चर्चा हुई। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने समाज में शिक्षा, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, युवाओं के मुद्दे, उस पर अलग अलग विधानसभाओं में किए जा रहे काम, सरकारों के किए काम, उस पर भी व्यापक चर्चा संवाद किया और अपने विचार व्यक्त किए। मैं समझता हूं इन सम्मेलनों के चर्चा करने से, अपने अपने विचार व्यक्त करने से एक लोकतंत्र में एक दिशा मिलती है, और इसीलिए हम इन चर्चाओं के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे
कि वह अपने अपने क्षेत्र के आकांक्षी वर्ग, आकांक्षी क्षेत्र की समस्याओं को, कठिनाइयों को विधानसभाओं, विधानमंडलों के माध्यम से सरकार में ध्यान डालें, ताकि हम पूरे देश का एक सामूहिकता के साथ, समानता के साथ विकास कर सकें। हमारे जनप्रतिनिधि चर्चा करते समय इन वर्गों के लिए ठोस नीतियां बनाने के लिए चर्चा करेंगे और किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में उनके विचार भी व्यक्त करेंगे। हमारे विधानमंडलों में इस बात की हमने व्यापक चर्चा की कि किस तरीके से हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर युवाओं की सक्रिय भागीदारी निभाएं, उनकी ऊर्जा का, उनकी क्षमता का किस तरीके से उपयोग करें ताकि देश प्रदेश में व्यापक सकारात्मक बदलाव आ सके। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के नौजवानों की क्षमताओं को समझा है, उनकी ऊर्जाओं को समझा है। इसलिए उनका प्रयास रहता है कि इस देश में अगर बदलाव लाना है तो हमारे इन नौजवानों की ऊर्जा, उनकी व्यापक क्षमता, उनके नवाचार, नवोवेशन और नई नई उनकी सोच, नजरिया इस देश में व्यापक बदलाव ला सकता है। और हमारे सभी पीठासीन अधिकारियों ने भी इसी दिशा के अंदर अपने सार्थक विचार व्यक्त किए हैं। मुझे आशा है कि हम सब लोग सामूहिकता के साथ मिलकर इन युवाओं के माध्यम से नए भारत के भविष्य के निर्माण में उनकी ऊर्जा, उनकी क्षमता, उनकी नई सोच, उनके नए इनोवेशन का सकारात्मक उपयोग करेंगे। और इसीलिए हमने इन विषयों पर 2 प्रस्ताव भी पारित करने का निर्णय किया है। और इन प्रस्ताव में विशेष रूप से युवा केंद्रित नीतियों का कार्यान्वयन एवं राष्ट्रीय विकास और लोकहित के लिए युवाओं की ऊर्जा का उपयोग विषय हमने लिया था। और हमने निर्णय किया है कि भारत की संविधानता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जब देश में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम सभी विधानमंडल युवा केंद्रित नीतियों का कार्यान्वयन एवं राष्ट्रीय विकास, लोकहित और युवाओं की ऊर्जा का व्यापक उपयोग करेंगे। हम इसके माध्यम से अपने अपने विधानमंडलों के माध्यम से सरकार से चर्चा करके, स्वयं संस्थाओं से चर्चा करके, अन्य लोगों से चर्चा कर समाज के हर वर्ग को इस अमृत महोत्सव में, इस कार्यक्रमों में शामिल कर उनमें नई जागृति पैदा करने का काम करेंगे। साथियों, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मैं ये विचार आता है कि किस तरीके से हमारे नौजवानों ने इस देश की आज़ादी को दिलाने में अपनी कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिया। और 7 दशकों के अंदर जब जब भी देश और प्रदेश में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा दी तो उसमें युवाओं की विशेष भूमिका रही। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम किस तरीके से इस अमृत महोत्सव में उन युवाओं में ये प्रेरणा पैदा करें कि वह देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना से अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से समर्पण कर देश और प्रदेश के विकास में अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग इस देश को लिए दे। ये हम सबका एक बातचीत में, चर्चा में एक निर्णय निकला है। मुझे आशा है हमारी नई पीढ़ी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जिस तरीके से हमारे कई साथियों ने अभी विचार व्यक्त किया, हमारे उपसभापति जी ने विचार व्यक्त किया कि किस तरीके से कठिन से कठिन चुनौतियों में
कठिन से कठिन परिस्थितियों के अंदर हर चुनौतियों का ठीक से समाधान निकालने का काम इस देश में युवाओं ने किया है। हमारे युवाओं के नवाचारों को हम अगर चर्चा करने लगे तो दुनिया के अंदर हमारे नौजवानों की नवाचारों की ताकत, उनकी आईटी सेक्टर, अन्य उनका विज्ञान तकनीकी तमाम क्षेत्रों की अगर चर्चा करने लगे तो दुनिया में भी जो परिवर्तन हुए उसमें भारत के नौजवानों की भूमिका है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि उन तमाम युवाओं को हम समग्र रूप से उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए इन लोकतांत्रिक संस्थाओं का उपयोग करें। मुझे आशा है कि जो चर्चा और संवाद होंगे, जो निर्णय हमारे हुए हैं, उन निर्णयों से एक सारगर्भित और सार्थक परिणाम यहाँ पर निकलेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने विधानमंडलों के माध्यम से राज्य सरकारों से चर्चा करके अपने यहाँ के राज्य के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और अन्य ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों के साथ मिलकर इस अमृत महोत्सव के माध्यम से एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे, जिससे कि हम हमारे नौजवानों की क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकें और उन सब नौजवान राष्ट्र के में अपना योगदान दे सके और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए राष्ट्र को समर्पित करते हुए देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। केवल हमारे आर्थिक सामाजिक नहीं, हमारे सांस्कृतिक और संस्कृति के रूप में हमारे युवा हमेशा अग्रदूत के रूप में रहें। इसलिए जहां आर्थिक परिवर्तन में भूमिका हो, सामाजिक परिवर्तन में भूमिका हो, भारतीय संस्कृति और आध्यात्म में भी उनकी व्यापक भूमिका रहे, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। आज आइए हम सब मिलकर अपने अपने राज्यों में जो निर्णय हमने लिए, जो फैसले लिए, जो प्रस्ताव हमने पारित किए, उन प्रस्तावों को अमल में लाएं और इस देश में अमृत महोत्सव के माध्यम से एक नए सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण भारत में पैदा करें, ताकि जब आज़ादी के 100 साल और शताब्दी के तो दुनिया के अंदर भारत आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति के अंदर सबसे अग्रिम पंक्ति का देश बने। मैं यहाँ पर पधारे सभी पीठासीन अधिकारियों, सांसदों, विधायकों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से असम विधानसभा और असम सरकार के सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एक भव्य तरीके का आयोजन किया। मैं लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव, वहाँ के अधिकारियों ने जिस तरीके का सार्थक काम किया, उसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूँ। इस सम्मेलन में पधारने पर आपकी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा में जो गुवाहाटी इसका मेन सबसे द्वार है, वहाँ आपकी यात्रा सुखद रही होगी, सुंदर रही होगी और मुझे आशा है यहाँ की जो स्मृतियाँ आप लेकर जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में भी, जब इस तरीके के कार्यक्रम हो तो उसी तरीके का उत्कृष्ट आयोजन आप करेंगे, ताकि जो आयोजन यहाँ पर किया है उसके लिए मैं पुनः विधानसभा के अध्यक्ष जी को तालियां बजाकर आग्रह करूंगा कि उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। अंत में आप सबको यहाँ पर आने वाले समय में बुहाग बिहू की एक संस्कृति उत्सव होता है पूरे महीने भर, उस उत्सव की भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये प्रदेश एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बहुरंगी संस्कृति का प्रदेश है। मुझे आशा है भारत में यहाँ की बहुरंगी संस्कृति हमेशा एक नई दिशा देती रहेगी और यहाँ का सम्मेलन जो चर्चा और संवाद हुआ, वह भी इस अमृत महोत्सव के माध्यम से पूरे देश में एक नई दिशा देगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for your thought-provoking speech, sir. Respected delegates, as we approach the conclusion of the event, I would request Honorable Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi, to kindly deliver his valedictory address.
नमस्कार। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, मिस्टर इयान लिडल ग्रेंगर, ऑनरेबल एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ CPA एग्जीक्यूटिव कमेटी, श्री हरिवंश जी, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑनरेबल स्पीकर असम लेजिस्लेटिव असेंबली श्री विश्वजीत डायमरी जी, डिप्टी स्पीकर असम लेजिस्लेटिव असेंबली डॉक्टर नुमल मोमिन जी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड सेक्रेटरीज ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स and union territories of India, honorable members of parliament and honorable MLAs present over here. I consider it my proud privilege to attend this closing ceremony of 8th Commonwealth Parliamentary Association India Region conference held in Guwahati and deliver the valedictory address. Commonwealth Parliamentary Association, a global platform with regional perspective, was started in the year 1911 with only 6 members. Today, it is the second largest platform for the World Parliament after the International Parliamentary Union, Geneva. I am told that Commonwealth Parliamentary Association's mission statement aims to promote knowledge of the constitutional, legislative, economic, social and cultural aspects of parliamentary democracy with particular reference to the countries of Commonwealth. I hope the CPA is performing well to achieve the goals. I have further been told that for the first time the Commonwealth Parliamentary Association Mid-Year Executive Committee meeting was held in India, and that too in my state Assam. It is indeed a very pleasant coincidence that 2 events, the Mid-Year Executive Committee meeting of CPA and 8th CPA Indian Region Conference are organized during the 85th Foundation Celebration Month of Assam Legislative Assembly. Assam Legislative Assembly had also hosted the 17th CPA India Region Zone 3 Conference at Guwahati in the year 2019. It is indeed a laudable achievement on the part of this constitutional epithet of our state. In the democratic setup of our country, Assam Legislative Assembly is one of the oldest assemblies of India. Legendary figures like Bharat Ratna, Lokpriya Gopinath Bordoloi, the first Chief Minister of Assam, and Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika once represented Assam Legislative Assembly. Since 1937 till date, during the last 85 years, Assam Legislative Assembly witnessed many historic debates and passing of several important legislations to bring about transformative changes in the lives of the people of a state. India today is a thriving and vibrant democracy and celebrating the 75th year of independence as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Participation of institutions and people across the country in Azadi Ka Amrit Mahotsav is indeed a testimony of sound and participatory democracy in India. You all know state assemblies are the platform to discuss the hopes and aspirations of the people and to guide the government in fulfilling such aims and aspirations. Being the cornerstone of federal structure of our country, the assemblies are to strengthen the federal and democratic edifice of the country. In a parliamentary system, the presiding officer holds the most important position within the 4 walls of the house. His authority is supreme.
You all know that the institution of Speaker or the President dates back to 1921, when the Central Legislative Assembly was constituted for the first time in India under the Mount Chelmsford reforms. From that point of view, we have already witnessed 100 years of the glorious existence of presiding officers. The Speaker is to function impartially and efficiently during his tenure of office, though he is elected from a party ticket. The Speaker does not take part in the deliberation of the House except in discharging of his duties as a presiding officer, yet the whole proceedings revolve around him. On this solemn occasion, I deem it appropriate to request you all to lend your cooperation to strengthen the foundation of democracy and spread it to everywhere. I feel proud to state that our country is based on robust foundations of democracy, and it is one of the most vibrant running democracy in the world. It's time that CPA India region takes the nation to a brighter future for the next generations. It should also contribute to set the road to reach the world, to understand, to make relationship with the world. Let us contribute to international peace through mutual understanding and dialogues. In India, we are putting a lot of emphasis on youth power to make our democracy stronger. The number and the potential of youth in demographic dividend must be considered as a driving force. Therefore, CPA India region should involve more and more youth to take active part in the democratic process. I hope all of you have enjoyed your stay in Assam, the land of blue hills and red rivers. I congratulate the Speaker, Assam Legislative Assembly, for successfully holding two important events. I express my gratitude to the Commonwealth Parliamentary Association and Honorable Speaker Lok Sabha for allowing me to host these events. It's a time for Rangoli Bihu celebration in Assam. May I take this pleasure in wishing you all a happy Rangoli Bihu. Stay happy and stay blessed. With these words, I conclude my valedictory speech. Thank you. Jai Hind. Thank you for your words of wisdom, Honorable Sir. I would now request Honorable Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly, Dr. Numal Momin, to propose the vote of thanks. Thank you very much. His Excellency Professor Jagdish Mukhi, Governor of Assam, Honorable Speaker Lok Sabha Sri Om Birla ji, Honorable Chairman CPA Executive Committee Ian Little Grenier ji, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha Harivansh ji, Honorable Speaker Assam Legislative Assembly Bishwajit Toimari ji, Honorable Speakers and Deputy Speakers all across from India, Secretary General Lok Sabha, Rajya Sabha, Honorable Member of Parliaments Lok Sabha and Rajya Sabha, Honorable Member of Legislative Assembly Assam. First of all, I would like to convey my vote of thanks to His Excellency Professor Jagdish Mukhi, Governor of Assam, for his advice and this valedictory speech.
थैंक यू सो मच सर। मैं हृदय से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 5 दिन वो हम लोग के साथ रहा, वो पूरा मार्गदर्शन दिया, हम लोगों को आशीर्वाद दिया। और सीपीए ये जो हम लोग का 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन रीजनल कॉन्फ्रेंस, उसको सक्सेस होने के लिए पूरा उसका जो अवदान है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई थैंक्स टू ऑनरेबल Ian Little Granger, Honorable MP and Acting Chairperson CPA Exco, and for his maiden CPA executive meeting in India. Thank you very much sir। मैं हमारे राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन श्री हरिवंश जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वो आके हम लोग को मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और बहुत चीज़ें हम लोग को सीखने के लिए वो हम लोग को देकर गए। बहुत बहुत धन्यवाद हरिवंश जी। मैं आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर विश्वजीत दैमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसने जो हिम्मत किया आसाम में ये 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का इंडिया रीजन का ये कॉन्फ्रेंस निमंत्रित करने के लिए, और उसके मेहनत के लिए हम लोग का ये कॉन्फ्रेंस आज इतना सक्सेस होके आज कंक्लूजन दिन में हम लोग आया है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতে আহি যে 10th কমনৱেল্থ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এছ'চিয়েশ্যনত আমাক মাৰ্গদৰ্শন দিলে, আমাক আশীৰ্বাদ দিলে, তাৰ কাৰণে তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑल अक्रॉस इंडिया यहाँ पे आए, आप लोगों ने आप लोगों का विचार रखा, यहाँ पे बहुत अच्छा ये सेशन चला। सभी लोगों को मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ लोकसभा एवं राज्यसभा आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने आया और हम लोग का ये जो 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का मीटिंग ये सक्सेस किया। मैं असम के विधायकगणों को, मंत्रीगणों को धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग ने भी यहाँ पे पढ़ाए और ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए हम लोग को हेल्प किया। मैं धन्यवाद देता हूँ सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, और उसके साथ आए हुए जितने स्टाफ पार्लियामेंट के सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ सीपीए जो बाहर से आए हुए, दोज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सीपीए, दे केम हियर एंड दे आर विथ अस एंड गेव अस देयर ब्लेसिंग्स। आई थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मैं असम विधानसभा के सभी कर्मचारीगण, ऑफिसर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सभी को धन्यवाद देता हूँ। स्पेशली जो क्लीनर है, ड्राइवर है, उन लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के मदद से हम लोग का ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। मैं जो कल्चरल ट्रूप्स यहाँ पे जो उन लोगों ने अतिथि गणों के सामने आसाम का कल्चरल जो ये है उसको प्रकट करने के लिए सक्षम हुआ, आप लोग के प्रदर्शन किए हैं, उन लोग को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं रहा, मैंने भूल वक्त रह गया होगा, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और अंत में मीडिया के लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं आने वाले रंगोली बिहू के आप लोगों को सबको अभिनंदन देता हूँ। आसाम से आप लोग को उलोक देता हूँ, रंगाली बिहुर उलोक जनाइसु। और आप लोगों का अगर समय हो तो आज 12 तारीख काल से शुरू होगा, 13-14 आप 2 दिन रह जाएंगे तो आसाम का रंगोली बिहू एंजॉय कर सकते हैं। ये निमंत्रण देते हुए मेरा ये वोट ऑफ थैंक्स मैं यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय असम। Thank you, sir.
All honorable delegates may now proceed for lunch at Annex 1. Officers may kindly partake lunch in Annex 2. Thank you so much. All Good morning. Namaskar. Honorable Speaker, Lok Sabha, Shri Om Birla, Honorable Ian Little Granger, Chairperson, Commonwealth Parliamentary Association Executive Committee, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Deputy Chairman, Rajya Sabha, Shri Harivansh, Honorable Speaker, Assam Legislative Assembly, Shri Biswajit Doimari, Honorable Shri Debabrata Hoikia, Leader of Opposition, Assam Legislative Assembly, Excellencies, distinguished members of Commonwealth Parliamentary Association Executive Committee, distinguished presiding officers and other delegates of Commonwealth Parliamentary Association India Region, Honorable Ministers, Members of Parliament, members of Assam Legislative Assembly, ladies and gentlemen. On behalf of Assam Legislative Assembly and Commonwealth Parliamentary Association, Assam State Branch and Commonwealth Parliamentary Association India Region, I extend a warm welcome to you all to the opening ceremony of the 8th India Region Commonwealth Parliamentary Association Conference. We feel deeply honored to welcome you all to this land of Assam, a paradise situated in the northeastern part of India, a land truly blessed with the bounties of nature, rich history, and great ethnic diversity. Be blessed by the divine goddess Kamakhya. For Assam Legislative Assembly, which is also the Assam State Branch of India Region, this conference is another shining milestone. Assam Legislative Assembly, like the mid-year Executive Committee meeting of Commonwealth Parliamentary Association International held on 9th and 10th of April 2022, is organizing the regional conference for the first time.
I would now request Sri Biswajit Doemari, Honorable Speaker, Assam Legislative Assembly and President, Commonwealth Parliamentary Association, Assam State Branch, to kindly deliver his welcome speech. Good morning, everybody. Honorable Speaker Lok Sabha, Sri Om Birla ji, Deputy Chairman Rajya Sabha, Sri Harivansh ji, Honorable Chairperson CPA Executive Committee, Sri Ladle Granger ji, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma ji, Honorable Leader of Opposition, Assam, श्री देवव्रत सौकिया जी और हमारे भारत के विभिन्न राज्य से यहाँ उपस्थित हुए हमारे सारे सम्मानीय स्पीकरगण, डिप्टी स्पीकरगण, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैनगण और यहाँ उपस्थित हुए हमारी मंत्रिमंडल के मंत्री सदस्यगण, भारत की पार्लियामेंट की सम्मानीय लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगण, हमारी सीपीए की यहाँ उपस्थित सेक्रेटरी जनरल स्टीफन ट्विग जी और अन्य प्रतिनिधिगण, लोकसभा की सेक्रेटरी जनरल और राज्यसभा की सेक्रेटरी जनरल और हमारे विधायकगण और अन्य हमारे ऑफिसर्स, आज की इस पवित्र दिन, पवित्र मुहूर्त और इस पवित्र विधानसभा की मंच पे आप सभी को मैं स्वागत करता हूं, असम की तरफ से, असम की विधानसभा की तरफ से। आप सभी को पता है असम वीर भूमि है। ये भारत सभ्यता और भारत संस्कृति के साथ शुरुआत से ही ये संपर्क है, रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं यहाँ से लासित बोरफुकन वीर, वो बहुत बड़ा वीर था, उनके नेतृत्व में मुगल को भी हराया था। वो इसी भूमि है जहाँ पर लासित जी का जन्म हुआ था। तो आप सभी जानते हैं महाभारत के समय, रामायण के समय भी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में विस्तृत किया गया है, ये असम भूमि मुख्य भूमि है। तो जहाँ पर महाभारत के समय में हरिहर का युद्ध हुआ था, श्री कृष्ण जी और शिव जी के बीच में, ये हमारे असम के तेजपुर में थे, जहाँ स्वयं ब्रह्मा भी उतरा था असम के तेजपुर में। तो ये भूमि है। कामाख्या देवी का मंदिर आप लोग सभी जानते हैं, उसको जिन्होंने बनाया नरकासुर जी थे और नरकासुर बहुत पराक्रमी वीर थे। उनके बेटा भगदत्त महाभारत की कुरुक्षेत्र के युद्धों में भी यहाँ से जाके भाग लिया था। और आप सभी को ज्ञात है कि जिसको हमारा स्पीकर साहब है, उनके घटश्याम मंदिर, जिस घटश्याम को हम बर्बरिक को मतलब माना जाता है, ये बर्बरिक हमारे असम के पता है, क्योंकि यहाँ की एक वीर था मूरा, जिनको वध करके श्री कृष्ण जी ने मुरलीधर नाम मिला था। तो मूरा के बेटी घटोत्कच के साथ शादी हुआ था और उनका बेटा ये बर्बरिक है, जो कि घटश्याम के नाम में अभी प्रसिद्ध है, जो जयपुर में उनके नाम पे एक मंदिर है। तो ये भूमि है जहाँ से उनका उत्पन्न हुआ। तो इसी तरह रामायण के समय में परशुराम जी एक महापराक्रमी, महावीर, महाज्ञानी थे। तो उनका भी एक ऐतिहासिक घटना है कि वो जो अपने पिता के वचन मानकर अपने मातृ का वध किया था, तो उनका कुल्हाड़ हाथ पे लगा हुआ था। तो सारे संतों ने कहा था कि आपका महापाप हो गया है,
लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं तो पितृ का आदेश माना हूं, इसमें महापाप की क्या बात है। तो बोला नहीं, पितृ का आदेश तो आपने माना, लेकिन जन्मदात्री मातृ को वध करना यह तो कभी सही नहीं हो सकता कि इसके कारण आपका महापाप हो गया। इसके लिए एक कुल्हाड़ी आपसे छुड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए आप ब्रह्मपुत्र पे नहाओ धो, तो पवित्र नदी है ब्रह्मपुत्र, उसमें आपके हाथ का कुल्हाड़ शायद निकाल सकता है। वो जाके वहां पर जब नहाया तो उनके हाथ से सचमुच कुल्हाड़ छूट गया। तो ये हमारी अरुणाचल में होता है आजकल। हमारे सोना साहब है स्पीकर, उनके वहाँ पर परशुराम खंड है, तो रामायण के साथ भी जुड़े है। रामायण के जो क्या है आपका सप्तऋषि है, उनमें से वशिष्ठ मुनि यही गुवाहाटी में ठहरते थे। उनके नाम पे आश्रम है जो राम को भी शिक्षा दिया माना जाता है। तो इसी तरह एक है आट्री मुनि, जो कि भूटान के सामने उनका भी एक आश्रम है, जो आट्री मुनि भी विश्वामित्र उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा संत थे। तो ये इस भूमि से थे। तो ये ऐसे एक भूमि है। आज के दिन में एक सिंग वाला राइनो के नाम में भी असम जानते हैं कि एक सिंग वाला राइनो भारतवर्ष में सिर्फ असम में मिलता है। असम में जो वंश है इसको मिलना मुश्किल है सारे पृथ्वी में। तो ये भूमि है असम। तो इस असम साय के बहुत नामी है। असम में साय उत्पादन होता है, जो कि भारत के टोटल उत्पादन से 50% से भी ज्यादा असम में साय उत्पादन होता है। जो कि भारतीय समाज में सुबह साय नहीं पीने से हमारा काम शुरू नहीं होता, ये असम से शुरू होता है। तो ये असम है। तो इस असम का संस्कृति, अभी बिहू का उत्सव आ रहा है। यह बिहू सारी यहाँ के जो कम्युनिटी है, जिसको मिनी इंडिया बोला जाता है, कि भारतवर्ष में जितने बहुत सारे छोटे बड़े जाति हैं, भाषाई है, कला संस्कृति है, तो ये असम तथा पहले का अखंड जो असम है नॉर्थ ईस्ट, तो इससे में भारत की जैसे एक ही छोटे जगह में बहुत सारे जातीय भाषाएं कला संस्कृति यहाँ पर है, भरपूर है। इसलिए मिनी इंडिया, मिनी वर्ल्ड इसको माना जाता है। सबसे ज्यादा बारिश देने वाला जगह जो कि हमारा स्पीकर अभी मेहताब जी है, वो सामने है हमारे मेहताब जी, अरुणाचल, वहाँ पर सबसे विश्व में ज्यादा बारिश देता है मौसम, जो कि असम का एक अखंड एक इलाका था, जगह था। तो इस असम में आप सभी को मैं आज स्वागत करता हूँ और मैं भाग्यशाली मानता हूँ। हमारे जो लोकसभा की स्पीकर साहब है, उनकी कृपा से हमने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने का मौका मिला। और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एक्सको कमेटी, इसको भी हमने होस्ट करने का मौका मिला। और इसके जोड़िए असम के सारे जो भी हमारे विधायकगण हैं, सांसद है, और उसके साथ जुड़ी है जो भी युवतियाँ हैं, वही लोग हमारी पार्लियामेंट्री प्रक्रिया के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में बहुत सारे बातें जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और भविष्य में वही लोग इस प्रक्रिया के जरिए देश को आगे बढ़ने के लिए काम कर पाएंगे, मैं इसको विश्वास रखता हूँ। मुझे आशा रखता हूँ आप लोग इस जगह में आके इस मीटिंग में उपस्थित होते हुए और असम के बाहर का जो क्या है स्थान है, उसमें परिभ्रमण करके आप लोगों को खुशी मिलेगा, मैं इसको आशा रखता हूँ। कोई हम कार्यसूची में रखा गया है, इस हिसाब से हम लोग असम भ्रमण करेंगे जितना हो सके आमने सामने, और इंडिविजुअल भी सब भ्रमण कर सकेंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि आप लोग यहाँ रहकर थोड़ा सा खुशी समय बिताने का आप लोगों का ये क्या है सक्षम होगा। तो मैं ज़्यादा और बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं आशा रखता हूँ इस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छा और सीरियस मुद्दा डिस्कशन करने के लिए आया है, जो कि मेन स्ट्रीमिंग यूथ सेंट्रिक पॉलिसीज, इसके बारे में डिस्कशन होगा, और हार्नेसिंग यूथ एनर्जी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड द कॉमन गुड। तो हमारे युवा पीढ़ियों को हम कैसे हमारे देश के लिए पार्लियामेंट्री प्रक्रिया के जोड़िए, हम उनको कैसे अच्छे काम में व्यवहारित कर सकता है, शक्तिशाली कर सकता है, इस विषय पर हमारा बहस होगा। ज़्यादातर युवाओं के लिए ही इस कार्यक्रम को रखा गया है, और भविष्य के लिए हमारी जो भविष्य प्रजन्म है उनको हम जरूर एक अच्छे रास्ता प्रदर्शन कर सकेंगे इसके जोड़िए।
ये मैं उम्मीद रखता हूँ और यही आशा करते हुए आप सभी को मैं फिर से असम विधानसभा में स्वागत करके मेरा जो 2 शब्द ये कहकर मेरा वेलकम एड्रेस में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. I would now request Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, to kindly address the distinguished gathering. Honorable Speaker, Lok Sabha Shri Om Birla ji, Honorable Ian Liddell Granger, Chairperson Commonwealth Parliamentary Association's Executive Committee, Honorable Shri Haribanshi, Deputy Chairman Rajya Sabha, Honorable Bishwajit Doimari, Speaker Assam Legislative Assembly, Shri Debabrata Saikia, Honorable Leader of Opposition, Assam Legislative Assembly, Honorable Speakers, Honorable Deputy Speakers, along with the Honorable Chairperson and Honorable Deputy Chairperson from all across the state legislatures and Council of CPA India regions, Excellencies, distinguished members of Commonwealth, Parliamentary Association Executive Committee, Honorable Ministers, Honorable Members of Parliament, Honorable Members of Assam Legislative Assembly, ladies and gentlemen. असम विधानसभा के 8 दशकों के लंबे इतिहास में आज एक ऐतिहासिक दिन है। ये सम्मानीय सदन भारत में पहली बार हो रहे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के मध्य वर्ष कार्यकारी समिति के बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी कर रहा है। साथ ही इस सदन ने आज सीपीए भारत क्षेत्र के एक ऐतिहासिक सम्मेलन का साक्षी होने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए असम को ये अवसर दिया। ये हमारी लोकतांत्रिक प्रथाओं और प्रणालियों को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्रबल मंच है। While I rise before this august gathering to speak a few words, I fondly recall what Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has said in the event of foundation laying ceremony of the new Parliament building as part of the Central Vista project at the National Capital on 10 December 2020. He said, and I quote, "Democracy is a way of life in India. The laws made in the Parliament, the deliberation that take place are building blocks of our democracy." Honorable Prime Minister rightly pointed out the depth of democratic values in our society and how they are an integral part of our civilization ethos. The democratic tradition of our great nation has a long and serious past. Having said that, it is pertinent to mention that the principle of democracy in India was originated from the Vedas. To make democracy a guiding force in polity, the ancient Indians coined the terms Sabha and Samiti, which represented two democratic institutions of our bygone era. Both these institutions found mention in the Rig Veda and Atharva Veda. In these institutions, decisions were made after discussion with the king, ministers, and scholars at that time. This shows how politics at the time revolved around the democratic principle. People used to settle decisions together at the Sabha and Samiti with good intent. To arrive at a decision,
people of different ideologies were divided into various groups and decisions were taken after mutual consultation. In ancient history of India, description of small republics is found where people participated together in the decision-making process related to the administration. The republic were defined as a democratic system in ancient India. The Atreyi Brahmins, Ashtadhyaya of Panini, inscription of Mahabharata and Ashoka pillars, the historical writings of contemporary historians, Buddhists and Jain texts, and in the Manusmriti, various historical evidence are found to that effect. In Mahabharata, we find mention of a gathering of common people which they call Jana Sadan in the Santi Parv. This Sadan was also known as Parliament, which documented the decision between Bhishma and Yudhishthira on various aspects of governance, including the benefits of Janpada, which were small kingdoms and which were nothing but a republic form of government. The Bhishma Parva of Mahabharata mention about 230 Janapadas. The Janapada that existed between 1500 BC to the 6th century BC was the highest political unit in ancient India. Though usually monarchical in nature, some of them followed a republic form of government. The Sabha Parv of Mahabharata also provide evidence of the republican form of polity where the constitutional practice of republicanism existed. The Mahajanpadas were the 16 most powerful and vast kingdoms and republic that existed in ancient India from the 6th to 4th century BC. Among the Mahajanpadas and smaller states, the Saikyas, Koliyas, Mallas followed republican government. A semblance of democratic tradition was evident in Assam in the days of Ahom rule also. Though the king was called Swargadev, was the head of the state, all decisions were taken by him only in the consultation with the ministers or Dangoriyas, which initially consisted of Bura Guhai, Bor Guhai and Borpatra Guhai. The ministers even had the power to dethrone the king and place someone else in his place or rule the kingdom by themselves in the absence of any suitable person to adorn the crown. We find the same democratic spirit flourishing with the emergence of Mahapurush Srimanta Shankar Deva in the social and religious landscape of Assam, who through Ekasaran Namadharma sowed the seeds of an equal and just society. The Namghar established by the great spiritual reformer exemplified the two democratic values and traditions which continued unabated in our society till today. I feel immensely proud that CPA Assam State Branch and Assam Legislative Assembly has got the remarkable opportunity to host the 8th Commonwealth Parliamentary Association India Region Conference, which is being participated by Honorable Speaker and Deputy Speaker of Legislative Assembly, Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council of our country. The citadel of democracy where we are sitting today with its glorious history over the years has unceasingly raised the voice of the voiceless, stood with the weakest among the weak, and debated all important issues with zeal and zest, and steered the state through thick and thin. In the parliamentary democratic setup, Assam Legislative Assembly has a rich history and long tradition. After annexation of Assam to British India, the British government made Assam a separate Chief Commissioner's provinces on February 6, 1874. However, Assam got its first Legislative Council on April 1, 1912.
the British government elevated Assam to a governor's province under the provision of Government of India Act on December 23, 1919, and provide for a reform and enlarge Assam Legislative Council, which came into effect from April 1, 1921. A broad-based bicameral legislatures comprising a legislative council and a legislative assembly were provided for Assam under the Government of India Act 1935. The first elected government in Assam was sworn in on April 1, 1937, and the newly elected Assam Legislative Assembly first met at the state capital Shillong on April 7, 1937. The elected representative of Assam of this assembly included members from the present-day state of Assam, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and also from Sylhet, which is now part of Bangladesh. This bicameral legislature was abolished on 15 August 1947, and since then Assam Legislative Assembly is having a unicameral status. In the years that followed, Assam was truncated to several smaller states. After the formation of Meghalaya, Shillong became the joint capital of both Assam and Meghalaya. In 1972, the government of Assam decided to shift the capital to Dispur. The first session of Assam Legislative Assembly was held in this provisional capital of Dispur on 16 March 1973, and since then proceedings of Assam Legislative Assembly have continued here only. During the last 8 decades, Assam Legislative Assembly has witnessed many historic debates with several great personalities adorning this temple of democracy. Amongst the luminaries, the name of Bharat Ratna Lokapriya Gopinath Bordoloi, who was the first premier of Assam, always stands apart. A great statesman, Bordoloi fought untiringly from this assembly to save Assam from merging with East Pakistan during the partition of India, while at the same time working as an activist for protecting the rights and fulfilling the aspiration of our people. Another stalwart that this assembly saw was Sri Gauri Shankar Bhattacharya, who during his 26th year long stint in this assembly remained committed to serving the voiceless, the poor, and economically deprived. This assembly was also witness to a rare confluence of 3 cultural doyens of Assam in the year 1967, where the music maestro Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika, cultural icon Vishnu Prasad Rava, and Lakshadhar Chaudhary was elected to this house. Political stalwarts like Vishnuram Medhi, Bhimbor Deuri, Rupnath Brahma, Pushpalata Das, former President of India Fakhruddin Ali Ahmed, Bimala Prasad Soliha, Mahendra Mohan Chaudhary, Devakanta Borua, Sharat Chandra Sinha, Hiteshwar Soikia, Torun Gogoi, and several other legendary politicians adorned the floor of this assembly during the course of its journey spanning over 8 decades. This august house played a pioneering role in shaping the socio-cultural and academic edifice of the state, while giving a major push to Assam development narrative. In the establishment of Guwahati High Court, the first university of Assam, Guwahati University, and setting up the first oil refinery in Assam are few of the many landmark steps that this august house has taken over the years. The Assam Legislative Assembly has passed several important legislation in the last decade to bring about transformative changes in the lives of the people of the state. This year, Assam Legislative Assembly is celebrating the 85th year of its foundation.
considering the present day needs and to cope up with changing time, the Assam government took the landmark initiative to construct a state-of-the-art assembly building with all modern facilities of e-Vidhan Sabha, modern offices, complexes for speaker, ministers, meeting room for the ruling party, opposition party, state-of-the-art central hall, modern office complex along with the state-of-the-art conference room for all committees with modern audio-video system, video conferencing facilities, etc. will adorn the new assembly building. Its construction is expected to be completed by 31st December 2022. मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक लोकसभा का माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को अभी से ही आमंत्रित करता हूं कि आप हमारा बीच दोबारा आइए और हमारा नया विधानसभा को उद्घाटन कीजिए। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पिछले 2 दशकों के अधिक समय से इस सम्मानीय संस्थान का साथ में हिस्सा हूं। अपने लंबी सक्रिय राजनीतिक जीवन में मैं समझता हूं कि आधुनिक लोकतंत्र में लोग सुने हुए प्रतिनिधियों से बहुत ही उम्मीद रखते हैं। लोग चाहते हैं कि हम उनकी आवाज और अभिभावक बने। लोगों ने उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ उनके सपनों की पूरा करने के लिए हमें जिम्मेदारी दी है। Through active participation in the debates in the August House, we not just can bring into the focus different aspects of the bills under discussion, but at the same time, we can be the champion of upholding the democratic rights by giving unprecedented momentum to their welfare and development. In this context, CPA provides a timely platform for in-depth deliberation on a wide range of issues of constitutional, legislative, economic, social and cultural aspects, which are of the paramount importance for furthering our rich democratic tradition. By working together and learning from each other, we can constantly improve our democratic practice and system, and we all need to work towards that goal only to meet the aspiration of our citizen and celebrate democratic spirit of our great country. भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, ये ताकत यही है कि हमने हमेशा राष्ट्र को राजनीति से ऊपर रखा है। वाजपेयी जी का शब्द हमारे मजबूत लोकतंत्र का सच्चा प्रतिबिंब है। मुझे विश्वास है कि सीपीए का इस क्षेत्रीय सम्मेलन में विचार और विमर्श के माध्यम से हमें अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। Former Prime Minister Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji has once said, Indian democracy's greatest strength is that we have always put nation above politics. Vajpayee ji's words are a true reflection of our cherished democratic ethos, which I believe will find greater impetus through the deliberation at this regional conference of CPA. With these few words and thanking you all for taking out time to visit Assam to take part of this remarkable event, I bring an end to my words. Thank you very much. Jai Hind. Thank you for your enlightening words, sir. I would now request Honorable Ian Little Granger, Chairperson of the Commonwealth Parliamentary Association Executive Committee, to kindly address the August gathering. Thank you very much indeed, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Assam, First Minister, Chairman, Leader of the Opposition, Chairman, Vice Chairman, Speakers from across India. I am absolutely delighted to be here, to be able to take part in the India Region Conference over the next 2 days. It is an enormous honour for myself and the Secretary General, Stephen Twigg, to be here joining you today.
I was very struck by your words, First Minister, when you gave us an insight to democracy, and the democracy is the biggest democracy in the world, India, and the history of democracy here. And you said something very profound, that we must learn together. That is in many ways the mission statement of the Commonwealth Parliamentary Association. We've been going, believe it or not, as a parliamentary association since 1911, which is quite good for international bodies. And we're still young and fresh, I like to think, and maybe not young, but fresh. But the purpose of the Commonwealth, and I wish to read it again as I did a couple of days ago, because I think it is important, is to connect, develop, promote and support parliamentarians and their staff to identify benchmarks of good governance and the implementation of the enduring values of the Commonwealth. And in many ways that sums up the next 2 days that you have here. Mr. Speaker, I'm delighted to see that the two themes over the next 2 days are mainstreaming youth-centric politics and harnessing youth energy for national development and common good. There cannot be a more profound subject than our future, our youth, and also the way we harness our youth. The Commonwealth is made up of 54 countries, 180 different parliaments and legislatures, 17,500 parliamentarians. We only can survive by working as a family of the nations. And that is profoundly important here. You have more speakers than anyone else. You have, dare I say, a new parliament being built here, legislature being built here, one in Delhi. It's an incredibly dynamic democracy that you have in India. And the Commonwealth is proud to be. I've just been talking to the Speaker about coming to the United Kingdom to learn from each other about what we do in best practice. Our mistakes, we all make them. Our strengths and our weaknesses, we try and learn from each other on both of those. And what has so impressed me the last 2 days in Assam, actually slightly more, 4 days, is not only the friendliness, but also the dynamicism of what is going on here in Assam through industry, through commerce generally, through our ability to change. I've been across remarkable bridges, I've been to see heritage centres, tea auctions, and it's been a remarkable, dare I say, run through what happens here. I will say to you, this is the first time I've been to India, and I'm absolutely bowled over. It's fantastic what you do. I will tell you that the most popular dish in England is actually an Indian dish, chicken tikka masala, which I believe you don't have. So it shows that the tie-up between our two nations doesn't just go between our speakers meeting, it goes through our culinary delights as well. And everybody in Britain likes Indian food, I can assure you. But that brings me to the sort of core of what we're here for. Over the next 2 days, I hope we can strengthen our ties with you as the CPA International. We are very determined, and our Secretary General is the same, to make sure that we further the academy, further our benchmarking, further our learning, further our, dare I say it, women's caucus, our disability caucus, and many other organisations we encompass. Our human rights, which we all watch, and also to try and look after each other. And I think if the next 2 days you achieve everything that you are going to set out to do, which I know you will, I think it's a job well done, Mr. Speaker, and I am absolutely delighted. And in conclusion, can I last on a personal note? So your hospitality, Mr. Speaker, First Minister, everybody, has been absolutely phenomenal. Thank you so much. I will say I was very grateful last night in dinner where the First Minister made sure I didn't eat anything too hot. When you've got all the cameras pointing at you, it's very embarrassing drinking a lot of water as you try and cool down. The First Minister saved me. So
ladies and gentlemen, if you come to London, please come and see us. Mr. Speaker, we welcome you, First Minister, who I know comes over regularly, and all of you to come and see us, so that we may return your hospitality from wherever you are in this incredible nation of India. And I look forward again coming to India, and hopefully a British delegation to come to Delhi to meet with you, sir, and also hopefully, if it's not Assam, somewhere across this wonderful nation to meet with the Speaker and the legislator of wherever it may be. And finally, a personal note to you, sir, thank you. You've been a wondrous host, both speakers, and we look forward to seeing you all very, very soon. Mr. Speaker, thank you. Thank you, sir, for sharing your insightful thoughts with us. Speech is very well done. Your speech well done. It was beautiful. May I kindly request Shri Om Birla, Honourable Speaker, Lok Sabha and Chairperson, Commonwealth Parliamentary Association, India Region, to kindly deliver his inaugural address. राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्य समिति में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। सीपीए एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन एक्सलेंसी इयान लिडेन गेंगर जी, विभिन्न देशों से आए सीपीए एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक्सलेंसी मेंबरगण, सेक्रेटरी जनरल, असम विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत देमारी जी, इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, हमारे अपर हाउस राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी, असम विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय देवव्रत सेकिया जी, विभिन्न राज्यों से आए हमारे सभी पीठासीन अधिकारीगण, उपसभापतिगण, असम सरकार के माननीय मंत्रीगण, लोकसभा राज्यसभा के माननीय सदस्यगण, विधायकगण, सभी अधिकारीगण, जैसा कि हमारे स्पीकर साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया, यहाँ की एक समृद्ध संस्कृति, एक समृद्ध इतिहास, मनोरम घटाएं, ब्रह्मपुत्र नदी, माता कामाख्या का मंदिर, ऐसी विशेष बहुरंगी यहाँ की संस्कृति है। और आप जब अलग अलग प्रदेशों में आ जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ की एक समृद्ध संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर रही है। मैं असम के पूर्वोत्तर द्वार गुवाहाटी में आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस प्रदेश के सभी वर्तमान और भूतपूर्व नेताओं, यहाँ रहे मुख्य मंत्रियों, पीठासीन अधिकारियों, जिन्होंने संसदीय लोकतंत्र के सशक्तिकरण में प्रमुख भूमिका निभाई, जिनके कारण
हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हुई, लोकतंत्र सशक्त हुआ, उन सबको स्मरण करते हुए उनको मैं साधुवाद देता हूं। सीपीए एक विश्वव्यापी पूरे देश का संगठन है जो पूरे विश्व के अंदर लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, लोकतांत्रिक प्रणाली को नागरिकों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में एक चर्चा, संवाद, निर्णय करने का एक मंच है, जिसके माध्यम से हम विश्व के अलग अलग देशों के अंदर सम्मेलन करते हैं, गोष्ठियां करते हैं, चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। और सीपीए भारत रीजन भी विशेष रूप से सीपीए की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। सीपीए का भारत रीजन, जिसमें समय समय पर कई कार्यक्रमों के माध्यम से हम संसदीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे प्रभावी बनाएं, कैसे जवाबदेही बनाएं, ताकि ये संस्थाएं जनता का अधिकतम कल्याण कर सके। भारत का लोकतंत्र बहुत प्राचीनतम लोकतंत्र है, एक समृद्ध लोकतंत्र है। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र एक सबसे कार्यशील, जीवंत लोकतंत्र है। दुनिया के अंदर अधिकतम देशों के अंदर लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली से शासन को चलाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मतदान करने वाला और सबसे ज्यादा देश में गांव से लेकर केंद्रीय स्तर तक हमारा लोकतंत्र प्रभावी है, जीवंत है, जवाबदेही है और जनता से सीधा संवाद कर प्रभावी परिणाम देता है। इसीलिए आपने सही कहा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कि भारत के लोकतंत्र को एक मार्गदर्शक भूमिका के रूप में दुनिया देखती है। आज हम 2 दिन इंडिया रीजन के सभी पदाधिकारीगण उन विषयों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और किस तरीके से उस चर्चा संवाद का परिणाम निकले ताकि लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत हो सके। इस कॉन्फ्रेंस के 2 विषय हमने रखे हैं कि किस तरीके से हमारी विधानमंडलों के माध्यम से समाज के आकांक्षी वर्गों के बेहतर भविष्य में विधायकों की भूमिका हो, इन संस्थाओं की भूमिका हो और उसमें किस तरीके से लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए हमारे युवा इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को, इन आकांक्षी वर्गों को किस तरीके से ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं और किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं में नौजवानों की अधिकतम सक्रिय भागीदारी बढ़े, इस विषय पर हम 2 दिन चर्चा करेंगे। साथियों, विधायक का मूल दायित्व समाज के उन आकांक्षी वर्गों को उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए हमारी विधायिका विशेष भूमिका निभाती है और इसीलिए हमारे विधायकगण
हमारे सांसदगण विधानसभाओं में, लोकसभाओं के अंदर, अन्य विधान मंडलों के अंदर समय समय पर इन आकांक्षी वर्गों के लिए अपनी आवाज बनते हैं, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षा, उनको सपनों को इन विधान मंडलों के अंदर रखते हैं। आज महात्मा ज्योतिराव फूले जयंती है। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने इस देश में उस समय महिला शिक्षा, दलित, वंचित, गरीब लोगों को शिक्षा मिले, महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, उसके लिए एक न्यायिक लड़ाई लड़ी थी। 14 नवंबर को बाबा अंबेडकर जी की जयंती भी है और हम कह सकते हैं कि ज्योतिराव फूले जी, बाबा राव भीमगढ़ अम्बेडकर जी ने इस देश के अंदर शोषित, वंचित लोगों की एक सामाजिक लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने निश्चित रूप से इस देश के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के वंचित, गरीब, शोषित व्यक्तियों को न्याय मिले, आकांक्षी वर्ग को न्याय मिले, इसके लिए संविधान के अंदर मूल रूप से हमें एक अधिकार दिया है कि हम किस तरीके से उन वंचित गरीब व्यक्तियों को समानता का अधिकार दे सकें। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था तो ये भारत का संविधान आज दुनिया का, हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा संविधान हमारा है, गतिशील संविधान है और हम सब के लिए मार्गदर्शक की भूमिका आज भी निभा रहा है। और इसीलिए इसी संविधान के कारण भारत का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत है, क्योंकि संविधान में जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन मूल में रखा गया और संविधान निर्माता करने वाले हमारे मनुष्यों ने विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा कि हमारे हर शासन पद्धति के अंदर जनता मूल में रहनी चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 17 आम चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ रही है, हर बार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, इससे जनता का विश्वास और भरोसा लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। अब हमारी और जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से किस तरीके से उन वर्गों के लिए बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी बाबा साहब के इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए आकांक्षी जिलों की योजना बनाई थी, ताकि जो हमारे देश के जो जिले पिछड़े रह गए हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से उन अग्रणी जिलों से पीछे रह गए हैं, उन आकांक्षी जिलों के अंदर और आकांक्षी जिलों में रहने वाले आकांक्षी वर्गों के लिए एक व्यापक योजना बने। इसलिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वहाँ का बुनियादी ढांचा हो, कौशल विकास हो, ऐसे कई तरीके की व्यापक योजना बनाई है जिसके माध्यम से उन आकांक्षी जिलों को और आकांक्षी जिलों में रहने वाले आकांक्षी वर्गों को हम समानता की ओर ला सके। इसके लिए हमें विशेष रूप से अपने अपने विधान मंडलों के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर, चाहे वह आकांक्षी पंचायतें हों, चाहे आकांक्षी नगर पालिका हो, चाहे आकांक्षी जिले हों, तहसील हो, उसके लिए भी व्यापक रूप से चर्चा और संवाद करना चाहिए, ताकि हम प्रदेश के अंदर उन जिलों को, उन पंचायतों को, उन पंचायत समितियों को, नगर पालिकाओं को एक समकक्ष लाने का काम करें। इसके लिए हमें व्यापक चर्चा और संवाद करने की आवश्यकता है। साथियों, ये वर्ष आज़ादी का अमृत वर्ष है और हम आज़ादी के 75 वर्ष प्राप्त करने जा रहे हैं।
इस आज़ादी के आंदोलन में हमारे नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। हमारे उस समय के नौजवानों ने, जिनकी उम्र 18 साल थी, 22 साल थी, इस आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया और अपने जीवन को सर्वोच्च राष्ट्र के नाम न्योछावर किया। इसलिए हमारे युवाओं की उस समय भी देश की आज़ादी के आंदोलन में भी सबसे बड़ी भूमिका थी और इस 7 दशकों के अंदर आज भी जब भी इस देश के अंदर व्यापक बदलाव आए, उस बदलाव के अंदर हमारे नौजवानों की विशेष भूमिका रही है। वो हमेशा बदलाव के मुख्य वाहक के रूप में रहे। इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम इस 75 साल की लोकतांत्रिक यात्रा के अंदर उन जो नौजवानों को किस तरीके से लोकतंत्र के अंदर सक्रिय भागीदारी निकालने के लिए प्रेरित करें। और इसके लिए अब समय आ गया है। हमारे नौजवानों की एक अद्भुत कार्य क्षमता है, आत्मविश्वास है, काम करने का विजन है, इनोवेशन है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर हमारा नौजवान बहुत तेजी से देश और दुनिया के अंदर काम कर रहा है। इसलिए इस समय परिस्थिति के अनुसार एक आवश्यक है कि हमारे नौजवानों का हम हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में किस तरीके से ज़्यादा प्रभावी रूप से उनको लाकर हमारी समस्याओं और चुनौतियों को समाधान करें। ये बात सही है कि आज़ादी के इस 75 साल के अंदर हमारी जितनी कठिनाइयाँ हों, चुनौतियाँ हों, उनका सॉल्यूशन करने का काम, समाधान करने का काम, सरल रूप से जनता को पारदर्शिता शासन में लाने में काम किया है। उसमें देश के नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसलिए मेरा विशेष रूप से आप लोगों से आग्रह है कि हम हमारे विधानमंडलों के अंदर और विधानमंडलों के माध्यम से किस तरीके से देश के नौजवानों की सक्रिय भागीदारी इस लोकतंत्र के अंदर निभाने के लिए काम करें। और मुझे आशा है कि हम सब लोग अगर सामूहिकता के साथ इस काम को करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, तो ये मैं कह सकता हूं, जितनी ज़्यादा लोकतंत्र में युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उतना लोकतंत्र सशक्त होगा, शासन जवाबदेही बनेगा, प्रशासन पारदर्शी बनेगा। और इसीलिए इस युवाओं की अद्भुत क्षमताओं को हमें उपयोग में लेने की आवश्यकता है। इसलिए विधानमंडलों के माध्यम से कल एग्जीक्यूटिव में भी व्यापक रूप से चर्चा हुई थी। हमारे कई मान्य सदस्यों का आग्रह था कि हम अपने अपने विधानमंडलों के माध्यम से अपने अपने प्रदेश के अंदर एक व्यापक योजना इस अमृत महोत्सव के माध्यम से बनाएं, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को हमारा नौजवान जाने। और इस समय जब आज़ादी के 75 साल हो गए, तो जिस तरीके से आज़ादी दिलाने में हमारे नौजवानों का सबसे बड़ा योगदान था, इस 7 दशक के बाद इस अमृत महोत्सव के माध्यम से हमारे नौजवानों का इस देश और राष्ट्र के प्रति सबसे ज्यादा कर्तव्य हो और राष्ट्र समर्पण सेवा से काम करे, इस दिशा की ओर हमें एक व्यापक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है 2 दिन हमारे इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर इन सारे विषयों पर व्यापक चर्चा होगी, संवाद होंगे। सभी माननीय पीठासीन अधिकारी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे और विचारों के माध्यम से जो मंथन निकलेगा, जो अमृत निकलेगा, उस अमृत से हम देश और प्रदेश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मुझे आशा है ये 2 दिन का अमृत आने वाले समय के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में, अमृत के रूप में निकले। हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं, उनके सपनों को पूरा कर सकें और जिन अपेक्षा आकांक्षाओं से हमें लोगों को चुनकर भेजा है, उनकी अपेक्षा आकांक्षा इन्हीं विधानमंडलों के माध्यम से हम पूरी कर पाएंगे। मैं पुनः आप सभी का
यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद। Thank you for your thought-provoking speech, sir. I would now request Honorable Shri Debabrata Hoikia, Leader of Opposition, Assam Legislative Assembly, to propose the vote of thanks. Honorable Speaker, Lok Sabha, Shri Om Birla ji, Honorable Ian Liddell-Grainer, Chairperson, Commonwealth Parliamentary Association Executive Committee, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma Dangoria, Honorable Deputy Chairman, Rajya Sabha, Shri Harivansh ji, Honorable Speaker of Assam Legislative Assembly, Shri Biswajit Doimari Dangoria, Honorable Delegates of CPA, India Region, Honorable Ministers, MPs, MLAs of Assam and CPA International Executive Committee and distinguished guests, ladies and gentlemen, it is our immense pleasure to host the 8th CPA India Region Conference here in Assam. As you all know, Assam is famous for its one-horned rhinoceros and Assam tea is known all over the world. Also, Assam is known for the rich heritage for fusion of different tribes and communities having varied cultures, traditions and customs. Assam is known for its diversity where different communities live together. It is a reflection of the Commonwealth Parliamentary Association where people of different regions with different cultures come together in one platform. An interesting element is further augmented as this 8th CPA India Region Conference has coincided with the 85th anniversary of Assam Legislative Assembly on 7th April together with the CPA Mid-Year Executive Committee. Democracy is needed to protect the best interest of the people without any discrimination, racial, political or religious difference. So the Commonwealth Parliamentary Association has evolved over the time and now it has been able to work with the modern time, and so we all are proud to be members of the association. So many countries have left at one time, but they have come back again as the ideals for which the Commonwealth Charter has given are the ideals which every person who wants to be free, who wants to be living with dignity, wants to be in. As such, it is really we are very honored, India, to be a part of the CPA movement. So, democracy also means rule by the people. Sometimes it is also rule of the majority. So, this year's topic, harnessing the youth and also participation of the youth in the various aspects are very much essential as we are now, as Honorable Speaker Sir has said, in the 75th year of our democracy. Our freedom fighters were young when they fought for our democracy, and we have crossed 75. Now we again want our young people to be more involved in democratic process. So it is important that we make these discussions in the coming 2 days fruitful. My heartiest thanks to Honorable Speaker Sir, Assam Legislative Assembly, Shri Biswajit Doimari ji, for his welcome address. I also thank our Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma, for his wonderful speech and his support, which has made this remarkable event possible. I again offer my vote of thanks to all of our present invitees, dignitaries and officials for coming here and making this event a success. Thank you. Thank you, sir. All honorable delegates may now proceed for lunch at Annex 1. Accompanying officials are requested to kindly partake lunch in Annex 2. Thank you so much.
No, please, Mr. Oh, thank you very much. लेकर के जाना। एग्जाम जीवन को घड़ने का एक अवसर है। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं। नमस्कार, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम से आपका स्वागत है। आज का दिन देश भर के छात्र, उनके टीचर्स और माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ उनका उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा के जरिए देश और विदेश के छात्रों से मुखातिब होंगे और परीक्षा से जुड़ी परेशानियों पर बातचीत करेंगे, अपने अनुभव साझे करेंगे और बच्चों के सवालों के जवाब देंगे। यूं तो जिंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान लेती है, जिसका सामना हम कभी हंसकर और कभी रोकर कर ही लेते हैं, लेकिन न जाने क्यों इम्तिहान के वक्त छात्रों को इतनी टेंशन हो जाती है कि पूछिए मत। इसका असर उन पर मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से पड़ता है और नतीजा ये कि ना तो पढ़ाई ठीक से हो पाती है और ना ही पेपर ठीक से दिए जाते हैं। ऊपर से टीचर्स और पेरेंट्स का प्रेशर सो अलग, क्योंकि हर कोई चाहता है इम्तिहान अच्छी तरह हो और बच्चों के अच्छे नंबर आए। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों के मन को समझा और उन्हें लगा कि इम्तिहान से पहले छात्रों से सीधा संपर्क साधना जरूरी है, ताकि उन तक ये संदेश पहुंचाया जा सके, लिए प्रेरित होंगे। There are close to 1,000 people inside Talkatora Stadium today. More than 15 lakh registrations were received on the MyGov app, with 12 lakh students and 2.7 lakh teachers. This is the 5th edition of Pariksha Pe Charcha. The first one was held in 2018, the second in 2019, the third in 2020. These were all town hall interactive sessions. The fourth one was held on the 7th of April 2021, but this was held online. And this is the 5th edition of Pariksha Pe Charcha, which is being held here at the Talkatora Stadium. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji conceptualized a unique interactive program, Pariksha Pe Charcha, where students, parents, teachers across the nation and also from overseas interact with him to discuss and overcome the stress emerging out of examinations in order to celebrate life as an utsav, a festival. There was a selection process of the participants. Creative writing competitions were held for students of class 9 to 12. Teachers and parents registered on the mygov.in portal from the 28th of December to the 3rd of Feb 2022. The theme for students was Exam Stress Management Strategies During COVID-19. And we see the arrival of the man of the moment,
द माइंड, द थॉट बिहाइंड परीक्षा पे चर्चा, an interactive session with the students of India. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, being greeted by the Education Minister, Shri Dharmendra Pradhan. This is a day for children, by children. The focus is really on children, and here in the foyer we see this exhibition that has been organized here. कोविड विजय ये मॉडल है जिसके ज़रिए हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश में कोविड से विजय पाई गई। एकता में आनंद, लोकल फॉर वोकल, ये कुछ थीम्स हैं जिन पर यहाँ पर हम काम देख सकते हैं। और ये हैं रुचिका कुमारी JNV कपूरथला से, जो कोविड पर विजय के बारे में बता रही हैं। और माँ का इंतज़ार, वो एक और स्टैचू है यहाँ पर। और ये पेंटिंग्स हैं जिसका थीम है पंचतत्व, the 5 elements. Most of these paintings have been made by Aminya Singh, who here is explaining to the Honorable Prime Minister the theme of each of the paintings. भूमि, जल, अग्नि, गगन और वायु के रूप में पंच महाभूत हमारी सृष्टि का आधार माने गए हैं। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े गर्व और उत्साह से मनाया जा रहा है। न केवल बड़े बल्कि बच्चे, छात्र भी इसे उतने ही उत्साह से मना रहे हैं। इन पेंटिंग्स का थीम है उत्कृष्ट भारत। प्रधानमंत्री जी को बताते हुए हैं गायत्री लांडे, जो कि JNV अकोला महाराष्ट्र से हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पारंपरिक खिलौने। इन खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे खेल खेल में ही रिश्तों के बारे में, दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में बहुत सी बातें सीख जाते हैं। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर बच्चे अपने जीवन में उनके आदर्शों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है स्वच्छता पर बच्चों का ध्यान। रिया विश्वकर्मा KV जमुना कोलियरी MP से हैं, जो बच्चों को ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के बारे में बता रही हैं। ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं, तरह तरह की चित्रकलाएं हैं जो हमारे देश की पारंपरिक कलाओं का हिस्सा है और जिसे बच्चे बनाकर हमारी पारंपरिक कलाओं के बारे में सीखते हैं। नमामि गंगे, a very important project
of the Honorable Prime Minister to clean our rivers, especially the river Ganga. Azadi Ka Mahotsav, a celebration of 75 years of India's independence and a celebration of the great heroes who guard our borders. And this painting, Indian Heroes, shows heroes of the pandemic, the doctors, the healthcare workers, media personnel, and the various other people who remained active despite all the dangers of the pandemic. Every canvas is a journey all on its own. A picture, they say, is a poem without words. And these are some of the fine works we are seeing of the students of various schools from across the country. Shubham Maji is showing his watercolors. He's from KV Jamtara, Jharkhand. Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. And through these watercolors, we see the expression of students of KV schools, Kendriya Vidyalaya schools, and Navodaya schools. These are various projects that children from Bal Bhavan have made. The National Bal Bhavan is an autonomous body under the Department of Education that imparts non-formal education to children between the ages of 5 and 16. The idea here is to encourage children to think creatively, to be imaginative through activities which are entertaining. And we are seeing some of the creativity of the children of Bal Bhavan here. Expression through colors, monochrome, but beautiful nonetheless. Papier-mâché art is being shown here. By using simple everyday things, one can create objects of great beauty. This is P. Nitish Kumar, who is explaining to the Honorable Prime Minister the works of art from various Kendriya Vidyalayas. All children need is just a little bit of encouragement, just a bit of guidance, and they come into their own. The themes here include the need to be more eco-friendly and green. And there is a painting of the Honorable Prime Minister himself. These were some of the themes that were given to children. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Clean India, Green India, digital collaboration in classrooms, and environmental conservation and climate change resilience. The children have expressed these themes in various ways using different materials
watercolors, oils, clay, to express how they see these themes. And these are the sisters Nandita and Nivedita from KV Kottayam. They teach Vedic maths. After having mastering Vedic maths themselves, they teach the magic of Vedic maths to their fellow students so that they can overcome the fear of maths. These two sisters took online free tuitions, but for certain sessions they requested the students to donate money to PM Cares, and close to 15,000 rupees were raised by them. So the children, while learning maths, also learnt about social responsibility. They learnt about contributing their bit in service of the nation. And this is Easy Health, an innovative device Harsh Vajpayee of KV1 Rewa, Madhya Pradesh has developed it. It senses two parameters, temperature and pulse, and updates it to a Wi-Fi database every 15 seconds. Doctors get alerted of abnormalities by email and phone call. The two sisters have something else to explain to the Honorable Prime Minister. They're sharing their videos of how the classes were conducted and how magical Vedic maths is if you learn it. And who can resist the temptation to speak just a little more with the Honorable Prime Minister? This is a once in a lifetime chance for these children. The Prime Minister always takes keen interest in innovations of all kinds. And this is a child prodigy who is sharing with the Prime Minister origami, Tej Kumar Patel from KV Gandhinagar, Gujarat. And this is the Bluetooth serving table. कोविड के दौरान मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाता है. ऐसे में इस ब्लूटूथ टेबल की मदद से मरीजों को खाना और दवाइयाँ दी जा सकती हैं. ये एक फ़ोन ऐप से चलता है और उस ऐप को भी इन्हीं बच्चों ने डेवलप किया है. आर्यन कुमार जिन्होंने ब्लूटूथ बनाया है, ब्लूटूथ सर्विंग टेबल बनाया है, और ये है 3D प्रिंटर. Printers can be used for all kinds of innovations. One just has to keep innovating and experimenting. With great confidence, the children sharing their innovations with the Honorable Prime Minister. That's a little radio transistor with Man Ki Baat. A 3D printed radio transistor. Who knows what all these children will develop and print in the future. The Prime Minister has asked the students to autograph this little device for him.
In just a few moments from now, the Honorable Prime Minister will address these children inside the Talkatura Indoor Stadium, and they are waiting with bated breath for the Honorable Prime Minister's arrival. The Honorable Prime Minister will answer questions of children from all across the country. Some of this will be done virtually, while there are some children who are present here who will ask their questions. And children have excitedly expressed themselves about this interaction. वर्मा है। मैं केंद्रीय विद्यालय कपूरथला छावनी की छात्रा हूँ और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मुझे मौका मिला है और प्रधानमंत्री जी हमसे खुद बातचीत करेंगे और जो हमारा स्ट्रेस होता है और जब वो हमसे बातचीत करते हैं वो सारा स्ट्रेस हम दूर हो जाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आई एम अमिन्या सिंह फ्रॉम JNV कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। I am both excited and nervous at the same time. I am feeling very fortunate that I am getting a chance, a golden chance to meet a Prime Minister, and I am very excited for this. I am Aditya from class 10th जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद। आज तक मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, तो आज उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ और इन पर्सन बात करने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। मेरा नाम प्रियांशु तिवारी, मैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली संभाग का छात्र हूँ, कक्षा 11वीं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी को अपने सामने देखना एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। Myself, V.S. Smriti Pragya Sethi. I am in 10th standard and I am from Kendriya Vidyalaya number 3, Delhi Cant. Every year, our Honorable Prime Minister come in front of us and motivate us that how to face the anxiety, depression and stress of examinations and how to overcome from the depression if we not score good in exams. नमस्कार, मैं सौम्या तिवारी केंद्रीय विद्यालय छावनी से बोल रही हूँ। हमारी एक और इतनी अच्छा हमारा भाग्य है कि जो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं इस चीज़ के लिए और खुद प्रधानमंत्री जी हमारे सामने अपना सब मार्गदर्शन हमारा देंगे। जो भी बातें हैं, हमारी कठिनाइयाँ हैं परीक्षा की, उन सब का मार्गदर्शन करेंगे हमारे सामने और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि सर हमारे साथ सब अच्छा बोलेंगे, बताएंगे हमें। मेरा नाम हर्षिता है और मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी खुद हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। इससे हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की प्रोत्साहन मिलेगा और हम बहुत खुश हैं कि हमें ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। बच्चों को क्या सोचना है ये नहीं, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाने की ज़रूरत है और यही विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परीक्षा में चर्चा, परीक्षा कैसे दी जाए, उसकी तैयारी कैसे हो, उसके बारे में तो है ही, लेकिन ये जीवन के बहुत बड़े लेसन्स हैं कि हम जीवन कैसे जिएं, किसी भी मुसीबत में शांत कैसे रहें और अपनी सोचने की शक्ति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ मौजूद छात्रों को बताएंगे, उनके टीचर्स को और पेरेंट्स को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि बच्चों पर एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, उसे उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। 9/10 of education, it is said, is encouragement. Education is the power to think clearly, the power to act well in the world's work, and the power to appreciate life. Some of the motivational quotes by the Honorable Prime Minister
include if you fail to be disappointed with failure, you will be successful. You need to move ahead of bad attempts. Technology is good, but its use is in our hands. Parents should discuss technology as part of the dinner table conversation. We are converging due to technology and are becoming narrow-minded. This should be used for expansion instead. यहाँ पर भी स्टेडियम में प्रधानमंत्री जी की अलग अलग तस्वीरें हैं जिनमें उसके कोट्स हैं जो बच्चों को प्रेरित करते हैं. Self-confidence is very important. It's not a pill or herb. There is no tablet that can be consumed for instant confidence. We have to build it every day. परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए छात्रों को, उनके माता पिता को और अध्यापकों को संदेश पहुंचाया जाए कि इम्तिहान ज़रूरी तो हैं लेकिन सब कुछ नहीं है और छात्रों पर अपेक्षाओं का बोझ नहीं होना चाहिए. छात्रों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि नियमित रूप से पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और अनुशासन से पढ़ा जाए. जीवन की चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, मन जितना प्रसन्न रहेगा, नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा. यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट. परीक्षा पे चर्चा 2022 में हार्दिक स्वागत, वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन. परीक्षा पे चर्चा 2022 के शुभ अवसर पर मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु सादर आमंत्रित कर रहा हूं. मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार. नमस्कार मित्रों, अत्यंत खुशी और गौरव की विषय है परीक्षा पे चर्चा की 5वीं संस्करण में 5th एडिशन पे हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु, देश की नई पीढ़ी को आशीर्वाद देने हेतु स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं. मैं इस कार्यक्रम में देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको अभिनंदित करता हूं. मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में देश की सभी राज्यों की मान्यवर राज्यपाल, अनेक राज्यों की माननीय मुख्यमंत्री, लगभग सभी राज्य की माननीय शिक्षा मंत्री, लाखों स्थानों में करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी और युवा भाई और बहनें, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षयित्री तथा समग्र शिक्षा परिवार की करोड़ों की जनता इस कार्यक्रम में उपस्थित है. मैं सभी का शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं. मित्रों, चौथा एडिशन महामारी कोरोना के कारण हम प्रत्यक्ष कर नहीं पाए थे की बात है. भारत समेत विश्व की नागरिकों ने कोरोना को आज पराजित किया है. भारत आज वैक्सीनेशन में दुनिया की एक प्रकार से 1 नंबर देश बन चुका है. बच्चों को भी कोरोना की टीका, और देखिए क्या संयोग है, हम सब अमृत काल में आज पहुंच चुके हैं. आजादी का 75 साल जब हम मना रहे हैं, आज प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा जगत की, शिक्षा परिवार की ये कार्यक्रम आयोजन हम कर रहे हैं. और क्या कार्यक्रम है? परीक्षा पे चर्चा. मित्रों, हम जिंदगी में सभी लोगों ने परीक्षा दिया होगा और आज की बच्चे, हमारे आज की पीढ़ी तो परीक्षा के लिए तैयार हो चुका है. परीक्षा सबके मन में थोड़ा चिंता डालती है, थोड़ा शंका करती है, थोड़ा सबको दुविधा में
थोड़ा असामंजस्य में, थोड़ा चिंता में डालती है। पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है आत्मविश्वास। मैं आज के कार्यक्रम में सभी को एक अनुरोध करूंगा, परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद आपको जब समय मिले, कभी एक छोटी सी मूवी यूट्यूब में है, चलो जीते हम। माननीय प्रधानमंत्री जब बचपन में एक विद्यार्थी थे, उन्होंने कैसे जिंदगी को सामना किया, परिस्थिति को कैसे सामना किया, मूल्यबोधों के बारे में कैसे विषय उनके सामने आई थी, सारे हमको उसमें प्रेरणा देती है। आज ऐसे ही अमृत काल में मित्रों थोड़ा कल्पना करिए, जो मेरे नन्हे मुन्ने नौजवान साथी यहां बैठे, जिनकी उम्र 14, 15, 17 साल है, ये जब आजादी का हम लोग शताब्दी मना रहे होंगे 100 साल, तब दुनिया की बागडोर, ना केवल देश की, दुनिया की बागडोर आपके हाथ में आ चुका होगा। आपकी उम्र 40 पहुंच चुका होगा। और इन्हीं बच्चों को, भविष्य पीढ़ी को तैयार करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, अभिभावक के नाते, घर की मुखिया के नाते, आज परीक्षा पे चर्चा की 5th एडिशन में तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए, छोटी छोटी बातों को आपके साथ साझा करने के लिए, बात छोटी हो सकती है लेकिन उसकी प्रभाव दूरगामी और बहुत बड़ा होता है। ऐसे मैं फिर दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और आप और देश की करोड़ों बच्चों के बीच में और माननीय प्रधानमंत्री के बीच में दूरी ना बनाते हुए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विनती करता हूं, आए और खुद आपसे गपशप करे। माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सबको नमस्कार। वैसे मेरा बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप में से साथियों को मिल नहीं पाया, तो मेरे लिए आज का कार्यक्रम जरा विशेष खुशी का है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा का आप लोगों को कोई टेंशन होगा। मैं सही हूं ना? मैं सही हूं ना? आप लोगों को टेंशन नहीं होगा ना? अगर टेंशन होगा तो आपके माता पिता को होगा कि क्या करेगा। सच में बताइए, किसको टेंशन है, आपको या आपके परिवार वालों को? जिनको खुद को टेंशन है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, अभी भी लोग हैं? अच्छा, और जिनका पक्का विश्वास है कि मम्मी पापा को टेंशन है, वो कौन कौन है? ज्यादा लोग वही है। कल विक्रम संवत नववर्ष शुरू हो रहा है, और वैसे ही अप्रैल महीना हमारे देश में अनेक त्योहारों से भरा रहता है। मेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होती है, और इसलिए त्योहारों का मजा नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम को ही त्योहार बना दें तो फिर वो त्योहार में कई रंग भर जाते हैं। और इसलिए आज का हमारा कार्यक्रम, हम हमारे एग्जाम्स में त्योहार का वातावरण कैसे बनाएं, उसको रंगों से कैसे भर दें, उमंग उत्साह के साथ हम परीक्षा के लिए कैसे प्रस्थान करें, इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कई साथियों ने
बहुत सारे सवाल मुझे भेजे भी हैं। कुछ लोगों ने मुझे ऑडियो मैसेज भी भेजा है, कुछ लोगों ने वीडियो मैसेज भेजा है। मीडिया के साथियों ने भी स्थान स्थान पर विद्यार्थियों से बातें करके कई सवाल निकाले हैं, लेकिन समय सीमा में जितना कर सकता हूं उतना जरूर करूंगा। लेकिन मैं इस बार एक नया साहस करने वाला हूं। बस क्योंकि पिछले 5 बार का अनुभव है कि बाद में कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि मेरी बात रह गई, मेरी बात नहीं आई वगैरह। तो मैं एक काम करूंगा इस बार कि आज जितना हो सकता है समय की सीमा में हम बातें करेंगे, लेकिन बाद में आपके जो सवाल है उसको मैं अगर समय मिला तो वीडियो के माध्यम से, कभी प्रवास करते समय मेरे पास मौका होगा तो ऑडियो के माध्यम से, या तो फिर रिटन टेक्स्ट के रूप में मैं नमो ऐप पर सारे चर्चा को फिर से एक बार आपके सामने जो चीजें यहां छूट गई हैं उसको रखूंगा, ताकि आप नमो ऐप पर जाकर के, और उसमें भी इस बार एक नया प्रयोग किया है, माइक्रो साइट बनाई है, तो वहां पर भी जाकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कौन है? थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है। आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की राजधानी ऐतिहासिक नगरी दिल्ली के विवेकानंद स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। खुशी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है। और हम भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम खुशी जैन है। मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद। धन्यवाद खुशी। मान्यवर, साहित्यिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कक्षा 12वीं के छात्र ए श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वह उत्सुक है प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। श्रीधर, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं ए श्रीधर शर्मा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूं। महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? धन्यवाद श्रीधर। From the land where the Sabarmati Sant Mahatma Gandhi ji started his Satyagraha movement, I invite Kenny Patel, a class 10 student of Vadodara, who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her. Kenny, please ask your question. Greeting Prime Minister sir. My name is Kenny Patel. I am from Treehouse High School, Vadodara, Gujarat, from class 10th. My question is how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision to enhance our marks and result, and how to take proper sleep and rest during the examination time. Thank you sir. Thank you Kenny. माननीय प्रधानमंत्री जी,
खुशी, श्रीधर शर्मा तथा केनी पटेल परीक्षा के तनाव से व्यथित हैं। उन्हीं की तरह देश भर से अनेक विद्यार्थियों ने एग्जाम स्ट्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। परीक्षा के तनाव से लगभग सभी विद्यार्थी प्रभावित होते हैं और आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे, आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को तो हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए, पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है, उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। एक्स्ट्रा, कम अधिक, जोड़ना तोड़ना, वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूं, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं भी वो करूं। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं और उसमें आप विश्वास भरिए। मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से, एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for teaching us to accept exams as a natural experience, to believe in ourselves. Honorable Prime Minister, sir, the next question comes from Mysuru in Karnataka, renowned for its heritage destinations and national parks. Tarun MB,
who is a class 11 student here, seeks a solution to his problem. Tarun, may we have your question, please? Good morning, sir. I am Tarun MB, studying in class 11th at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mysuru, Karnataka. I express my sincere gratitude in being given an opportunity to participate in the 5th edition of Pariksha Pe Charcha 2022. My question to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is, Sir, how can you be a student focused while studying online? Because there are so many distractions like YouTube, WhatsApp and other social media. It is very difficult to study online without disturbance. Sir, is there any solution for this? Thank you, sir. Thank you, Tarun. Honorable Prime Minister, sir. Sahid Ali, a class 10 student of Silver Oak School, Delhi Cantonment Board, is eager to ask his question on a similar subject. Sahid, please ask your question. नमस्कार महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं साहिद अली सिल्वर ओक स्कूल दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 10वीं कक्षा का छात्र हूं। पिछले 2 वर्षों से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम में से बहुत से बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन सी हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। Thank you, Sahid. Honorable Sir, Kirtana Nair, a class 10 student from Thiruvananthapuram, Kerala, is plagued by the same problem and expects to receive guidance from you, sir. Kirtana's question has been received from times now. Kirtana, please ask your question. Hi, I am Kirtana from class 10 in Christava School, Thiruvananthapuram, Kerala. As we all know, our classes have shifted online during the pandemic. There is so much distraction in our homes in the form of mobile, social media, etc. Sir, so my question is, how can we improve the learning through online classes? Thank you, Kirtana. Honorable Sir, online education has challenged not only students but teachers too. Mr. Chandra Chudeshwaran M., a teacher from Krishnagiri, seeks guidance and direction from you. Sir, please ask your question. Namaste, Honorable Prime Minister, sir. I am Chandra Chudeshwaran from the Ashok Leyland School, Hosur, Tamil Nadu. My question is, as a teacher, conducting online teaching and learning has become a challenge. How best to face it, sir? Dhanyavad, Mahoday. Thank you, sir. Honorable Prime Minister, sir, Tarun, Sahid, Kirtana and Chandra Chudeshwaran, sir, are all anxious about the online education has caused them to addicted to and distracted by social media during the last 2 years. Honorable sir, from different parts of the country, we have received many similar questions. Out of those, these are the selected ones that sum up everyone's concerns. I request you to please guide them, sir. मेरे मन में एक सवाल आता है कि आप लोगों ने बताया कि कहीं इधर इधर भटक जाते हैं। थोड़ा अपने आप को पूछिए कि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं? अब मैं आपको हाथ ऊपर नहीं कराऊंगा, लेकिन आप समझ गए कि मैंने आपको पकड़ लिया है। हकीकत में दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका नहीं है। आप अनुभव किए होंगे, क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही नहीं होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं।
इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसमें की बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। और इसलिए हम, जैसे युग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं। अब पहले के जमाने में जो गुरुकुल चलते थे, सदियों पहले, सहस्त्र वर्ष पहले, तो वहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे, तो उस समय कोई किताब भी नहीं थी, तो ऐसे ही कंठस्थ सब चलता था। तो उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्थ कर लेते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी कान के द्वारा सीख करके, बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, तो लोगों ने उसमें ढाल दिया। ये इवोल्यूशन लगातार चलता रहा है, ये, और यही तो मानव जीवन की विशेषता है। तो वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमने एक कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ टीचर ने इतना बताया था, मुझे इतना याद रहा था, लेकिन यहाँ दो चीजें मुझे अच्छी मिल गई हैं, अच्छे तरीके से मिल गई है, मैं दोनों का जोड़ कर दूंगा, तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देंगे। ऑनलाइन का दूसरा लाभ ये है, आखिरकार शिक्षा का एक हिस्सा है ज्ञान अर्जन करना। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिद्धांत क्या हो सकता है? मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। मुझे कितना ज्ञान पाना है, कितना अर्जित करना है, मैं ऑनलाइन जाकर के दुनिया के जिस छोर से जो भी अवेलेबल है मैं अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर ले आऊंगा, इसको मैं अंगीकृत करूं। और ऑफलाइन जो मैंने वहां पाया है उसको पनपने के लिए मैं अवसर दूंगा। मैं ऑफलाइन उस जो चीजों को, मैं आप मान लीजिए यहां साउथ इंडिया के साथियों ने मुझे पूछा, आखिर में बड़ा कम करते हुए बात हुई, टीचर महोदय ने पूछा, तो मैं ये कहूंगा कि मां ऑनलाइन आपने डोसा कैसे बनता है, कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब देख कर लिया, लेकिन पेट भरेगा क्या? बढ़िया से बढ़िया डोसा आपने कंप्यूटर पे बना दिया, सारे इंग्रेडिएंट का उपयोग कर लिया, पेट भरेगा क्या? लेकिन वो ज्ञान अगर आपने कोशिश की और डोसा बना दिया तो पेट भरेगा या नहीं भरेगा? तो ऑनलाइन को आपका आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करें, आपको ऑफलाइन में उसको जाकर के जीवन में साकार करना है। शिक्षा का भी ऐसा ही है। पहले आपकी जो किताब है वो, आपके जो टीचर हैं वो,
आपका जो सराउंडिंग्स है वो बहुत सीमित साधन थे ज्ञान प्राप्त करने के। आज असीमित संसाधन है, इसलिए आप अपने आप को कितना व्यापक कर सकते हैं, खुद का विस्तार कितना कर सकते हैं, उतनी ही चीजें आप उसको एडॉप्ट करते जाएंगे। और इसलिए ऑनलाइन को एक अवसर समझिए, लेकिन इधर उधर भटक करके काम करते हैं तो फिर टूल भी अवेलेबल है। आपने देखा होगा आपके हर गैजेट में टूल है जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वार्निंग देते हैं, ये करो, ये मत करो, अब रुक जाओ, थोड़ी देर आराम करो, अब 15 मिनट के बाद फिर आना है तो वो 15 मिनट के बाद आएंगे। आप इस टूल का उपयोग करके अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकते हो। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन इन टूल्स का मैक्सिमम उपयोग करते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दूसरा, जीवन में खुद से भी जुड़ना ये भी उतना ही महत्व है जितना आईपैड के अंदर घुसने में आनंद आता है, मोबाइल फोन के अंदर घुसने में आनंद होता है, उससे हजारों गुना आनंद अपने भीतर घुसने का भी होता है। तो दिन भर में कुछ पल ऐसे निकालिए कि जब आप ऑनलाइन भी नहीं होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, इनर लाइन होंगे। जितना अंदर जाएंगे आप अपनी ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अगर इन चीजों को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे संकट आपके लिए कठिनाई पैदा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें मूल मंत्र दिया कि जब हम एकाग्र मन होकर अपनी पढ़ाई करें तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवास स्थान पानीपत हरियाणा से सुश्री सुमन रानी, जो कि एक शिक्षिका है, आपके समक्ष अपना प्रश्न रखना चाहती है। सुश्री सुमन रानी मैम, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। महोदय जी, मैं सुमन रानी, टीजीटी सोशल साइंस, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पानीपत से। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति छात्रों को उनके कौशल को विकसित करने में नए अवसर कैसे प्रदान करेगी? धन्यवाद महोदय। धन्यवाद मैम। मान्यवर, पूर्व के स्कॉटलैंड नाम से प्रसिद्ध मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स की कक्षा 9वीं की छात्रा शीला वैष्णव भी आपसे इसी विषय पर प्रश्न पूछना चाहती है। शीला, कृपया अपना प्रश्न रखें। Good morning, sir. I am Sheila Vaishnav of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Maflak, East Khasi Hills, Meghalaya, studying in class 9th. My question to Honorable Prime Minister is how provisions of National Education Policy will empower students' lives in particular and society in general and pave way for Naya Bharat. Thank you, sir. थैंक यू शीला। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कई और भी सवाल देश भर से प्राप्त हुए हैं, जिनमें विद्यार्थियों ने यह अभिव्यक्त किया है कि हमारी रुचि कुछ और होती है, हम विषय कोई और पढ़ रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? कृपया मार्गदर्शन कर कृतार्थ करें। जरा गंभीर प्रकार का सवाल पूछा है और इतने कम समय में उसका पूरा विस्तार से जवाब देना भी कठिन है। पहली बात तो है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बजाय हम ये कहें ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी। कुछ लोग एन को न्यू कहते हैं, एक्चुअली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा, शायद दुनिया में शिक्षा की नीति निर्धारण में इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, इतने स्तर पर हुआ होगा, ये अपने आप में शायद एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। (2014) से जब मुझसे
इस कार्य के लिए आप सबने पसंद किया। तो शुरुआत से इस काम पर हम लगे थे। करीब 6-7 साल तक बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, हर स्तर पर हुआ। गांव के शिक्षकों के बीच हुआ, गांव के स्टूडेंट्स के बीच हुआ, शहर के शिक्षकों के बीच हुआ, शहर के स्टूडेंट्स के बीच हुआ। बॉयज स्टूडेंट्स ने कहा, गर्ल्स स्टूडेंट्स ने कहा, दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में, यानी एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में सालों तक इस विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ। उस सब के जिस तैयार किए गए और देश के बहुत ही अच्छे विद्वान, और वो भी आज के युग को ध्यान में रखते हुए जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों के नेतृत्व में इसकी विशद चर्चाएं हुई। उसमें से एक ड्राफ्ट तैयार हुआ। उस ड्राफ्ट को फिर लोगों के बीच में भेजा गया और 15-20 लाख इनपुट्स आए। यानी इतना बड़ा एक्सरसाइज, इतनी व्यापक एक्सरसाइज, उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है। और ये एजुकेशन पॉलिसी को मैंने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी, सरकार कुछ भी करें तो कहीं न कहीं से तो विरोध का स्वर, कुछ न कुछ तो हर कोई मौका ढूंढता रहता है। लेकिन अब मेरे लिए खुशी की बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिंदुस्तान के हर तबके में पुरजोश स्वागत हुआ है। और इसलिए इस काम को करने वाले सब अभिनंदन के अधिकारी, लाखों लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है। ये सरकार ने नहीं बनाया है, देश के नागरिकों ने बनाया है, देश के विद्यार्थियों ने बनाया है, देश के टीचर्स ने बनाया है और देश के भविष्य के लिए बनाया है। अब एक छोटा सा विषय, पहले हमारे यहां खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था। आपको जो 5वीं, 6ठी, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद, खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट आता है, साहस आता है, अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है। ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं, खेल के मैदान में आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन वह पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था से बाहर था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी था, उसको प्रतिष्ठा दी। अब आप देखते हैं कि परिवर्तन आने वाला है और इन दिनों खेलकूद में जो रुचि बढ़ रही है तो उसको एक प्रतिष्ठा मिली है। फर्क, मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि जो आपको ध्यान में आए। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। उसी प्रकार से क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं। 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? जरा जोर से बताइए ना। नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए? अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। और इसलिए भी वैसे बीच में समय जितना जाना चाहिए था उससे ज्यादा चला गया, उससे देश का नुकसान हुआ है। लेकिन
अब जब हम पहुंच चुके हैं, अब जैसे आज हम देखते हैं कि कभी कभार माँ बाप की इच्छा के कारण, रिसोर्सेज के कारण, नजदीक में व्यवस्था के कारण हम अपनी इच्छा के शिक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और सब प्रेशर के कारण और प्रतिष्ठा के कारण एक ढर्रे पर चले गए, हाँ नहीं डॉक्टर बनना है। लेकिन हमारा जो इंस्टिंक्ट है कुछ और है। मुझे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट। अब कारणों से मेडिकल में तो चला गया, पहले तो गए हैं, तो फिर इस पाइपलाइन में यहां घुसे आप तो आपको वहां ही निकलना पड़ेगा दूसरे छोर पे। अब हमने कह दिया ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रवेश कर लिया लेकिन 1 साल 2 साल के बाद लगा कि नहीं भाई मेरा रास्ता ये नहीं है, मेरा तो मिजाज वो है, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको नए रास्ते पर जाने का अवसर देती है, सम्मान के साथ अवसर देती है। आज हम जानते हैं पूरी दुनिया में स्किल का महात्म्य बहुत बढ़ गया है। सिर्फ शिक्षा, सिर्फ ज्ञान का भंडार ये इनफ नहीं है, हुनर भी होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अब इसको हमने सिलेबस का हिस्सा बनाया है ताकि उसका पूर्ण विकास के लिए उसको खुद को अवसर मिल जाए। खुशी हुई, मैं अभी एक प्रदर्शनी देख के आया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या रिफ्लेक्शन होता है वो छोटे से रूप में आज शिक्षा विभाग के लोगों ने रखा था। मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं, यानी बहुत ही प्रभावित था। आनंद आता था कि हमारे 8वीं 10वीं कक्षा के बच्चे 3D प्रिंटर बना रहे हैं। आनंद आ रहा है कि हमारे 8वीं 10वीं कक्षा के बच्चे वैदिक मैथमेटिक्स का ऐप चला रहे हैं और दुनिया भर के स्टूडेंट उनसे सीख रहे हैं। नंदिता और निवेदिता 2 बहनें में जो मिली, मैं बहुत ही सरप्राइज था। हमारे यहां तो इन चीजों को बुरा माना जाने वाला एक वर्ग होता है, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में अपने स्टूडेंट खोज लिए हैं। वे खुद स्टूडेंट रहे लेकिन गुरु बन गए। अब देखिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है, टेक्नोलॉजी से वो डरे नहीं है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। उसी प्रकार से मैंने देखा कुछ स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, कुछ अच्छे पेंटिंग बनाए, और इतना ही नहीं उसमें विजन था। ऐसे ही करने के लिए नहीं किया गया, मैं उस विजन को अनुभव करता था। इसका मतलब हुआ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत सारे अवसर दे रही है। और इस अर्थ में मैं कहूंगा कि हम बारीकी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझेंगे और प्रत्यक्ष में उसको धरती पर उतारेंगे, मल्टीपल बेनिफिट्स आपके सामने होंगे। तो मेरी देश भर के टीचर्स को, देश भर के शिक्षाविदों से, देश भर के स्कूल से मेरा आग्रह है कि आप इसकी बारीकियों को जमीन पर उतारने के नए नए तरीके डेवलप कीजिए, और जितने ज्यादा तरीके होंगे उतने ही ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। Honorable Prime Minister, sir, now we are absolutely confident that the national education policy will redefine the meaning of education for us and our future is brilliant. हम खेलेंगे तो अवश्य खेलेंगे। Honorable sir, Roshni of Rajkiya Kanya Inter College in the industrial town of Ghaziabad seeks respected Prime Minister's help and guidance on certain issues. Roshni, please ask your question. नमस्कार महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं रोशनी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या छात्र परीक्षा से डरते हैं या अपने माता पिता और शिक्षकों से? क्या हमें
परीक्षा को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, जैसे कि हमारे माता पिता या शिक्षक हमसे उम्मीद करते हैं, या बस त्योहारों की तरह उनका आनंद लें। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। थैंक यू रोशनी। 5 नदियों के क्षेत्र, गुरुओं की भूमि स्थित समृद्ध राज्य पंजाब के भटिंडा से 10वीं की छात्रा किरणप्रीत इसी विषय पर अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। किरणप्रीत, कृपया अपना प्रश्न पूछें। Good morning, Honorable Prime Minister Sir. My name is Kiranpreet Kaur of class 10th. I study in Doon Public Senior Secondary School, Kalyan Sukha, District Bathinda, Punjab. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's disappointment if my results are not good? I don't have negativity against my parents because I know they need more reassurance than I do. Thank you, sir. Please guide me. धन्यवाद किरणप्रीत। Honorable Prime Minister Sir, like many of us, Roshni and Kiranpreet also find it a challenge to deal with the expectations of their parents and teachers. We look forward to your advice. Honorable Sir. रोशनी, क्या कारण है कि आपने जब ये सवाल पूछा तो सबसे ज्यादा तालियां बजी? क्या कारण है? मुझे लगता है कि आपने सवाल स्टूडेंट के लिए नहीं पूछा है, आपने बड़ी चतुराई से पेरेंट्स और टीचर के लिए पूछा है। और मुझे लगता है कि आप चाहती हैं कि मैं आज यहाँ से हर एक के पेरेंट्स को और टीचर्स को कुछ यहाँ से कह दूं ताकि आपके काम आ जाए। इसका मतलब कि आप पर प्रेशर है टीचर का, आप पर प्रेशर है पेरेंट्स का, और इसलिए आपको उलझन है कि मैं मेरे लिए कुछ करूं कि उनके कहने पर करूं। अब उनको समझा नहीं पा रहे हैं और मैं अपना छोड़ नहीं पा रहा हूं। ये आपकी चिंता मैं महसूस कर रहा हूं। मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को और टीचर्स को ये जरूर कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप मन में सपने लेकर के जीते हैं, या तो जो सपने आपके खुद के अधूरे रह गए हैं, आप जो करना चाहते थे अपने विद्यार्थी काल में, आप जो अपने जीवन में करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और इसलिए दिन रात आपको लगता है कि बस इसको तो वो बना के रहूंगा। यानी आप अपने मन की बातों को, अपने सपनों को, अपनी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को अपने बच्चे में एक प्रकार से इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चा आपको रिस्पेक्ट करता है, माँ बाप की बात को बहुत महत्व देता है। दूसरी तरफ टीचर कहते हैं कि देखिए तुम्हें ये करना है, तुम ये करो, हमारे स्कूल में तो ये है रहता है, हमारी तो ये परंपरा है। आपका मन कुछ तीसरा ही करता है। और ज्यादातर हमारे बच्चों के विकास में ये जो कंफ्यूज और कॉन्ट्राडिक्टरी जो प्रभावों के बीच में उसे गुजरना पड़ता है, ये उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। और इसलिए पुराने जमाने में टीचर का परिवार से संपर्क रहता था। परिवार के हर लोग को टीचर जानते थे, और परिवार भी अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है उसे टीचर परिचित होते थे। टीचर क्या करते हैं, कैसा करते हैं, वो उससे पेरेंट्स परिचित होते थे। यानी एक प्रकार से शिक्षा, एक चाहे स्कूल में चलती हो, शिक्षा घर में चलती हो, हर कोई एक ही प्लेटफॉर्म पर होता था। और उसके कारण अब क्या हुआ है, बच्चा दिन भर क्या करता है, माँ बाप को समय नहीं है, जानते नहीं है।
टीचर को सिलेबस से लेना देना है। मेरा सिलेबस पूरा हो गया, मेरा काम हो गया, मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया, बहुत मेहनत करके पढ़ाते, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाते, लेकिन उसको लगता है कि मेरी जिम्मेवारी है सिलेबस पूरा करूं, वो मेरा दायित्व है। लेकिन बच्चे का मन कुछ और करता है, और इसलिए जब तक चाहे पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या स्कूल का एनवायरनमेंट हो, हम बच्चे के शक्ति और उसकी सीमाएं, उसकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति, उसकी अपेक्षा, उसकी आकांक्षा, इन सबको बारीकी से ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसको जानने समझने का प्रयास नहीं करते हैं, और हम उसको धक्का मारते जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो लड़खड़ा जाता है। और इसलिए मैं रोशनी के माध्यम से सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को कहना चाहूंगा कि आप अपने मन की आशा अपेक्षा के अनुसार अपने बच्चों पर बोझ बढ़ जाए, इससे बचने का प्रयास करें। उनकी और हर बच्चे के पास एक स्ट्रेंथ होती है, हर माँ बाप को स्वीकारना होगा कि आपके तराजू में वो फिट हो या ना हो, लेकिन परमात्मा ने उसको किसी न किसी विशेष ताकत के साथ भेजा है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य है। ये आपकी कमी है, ये आपकी कमी है कि आप उसके सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते हो, ये आपकी कमी है कि आप उसके सपनों को समझ नहीं पा रहे हो, और इसलिए दूरी वहीं से बन जाती है। और मैं चाहूंगा बच्चों से कि आप प्रेशर के बीच भी, अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि माँ बाप का मत सुनो, मैं ये तो नहीं कहूंगा टीचर की बात मत सुनो, ये तो सलाह ठीक नहीं होगी, सुनना तो है ही है, वो जो कहते हैं उसको समझना है, लेकिन हमें उन चीजों को स्वीकार करना है जो हमारे भीतर बहुत सहज रूप से, आपने देखा होगा धरती भी वैसे तो निर्जीव लगती है, एक बीज बोएंगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है, लेकिन उसी धरती पर दूसरा बीज बोएंगे तो बहुत कुछ निकल के आता है, बहुत बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। दोष धरती का नहीं है, कौन सा बीज बोया है उस पर है, और इसलिए आपको पता है कि कौन सी चीज आप आसानी से एडॉप्ट कर लेते हैं, कौन सी चीज आपको मन के साथ एकदम उसमें आगे बढ़ जाते हैं। आप जी जान से उसमें जीतते जाइए, आपको कभी बोझ महसूस नहीं होगा, और शुरू में शायद शुरू में रुकावट आएगी, लेकिन बाद में परिवार गर्व करने लग जाएगा, हाँ हम तो सोचते थे कि इसमें ये बहुत अच्छा किया, आज तो हमारा नाम रोशन हो गया, चार लोगों के बीच में बैठते हो तो तारीफ होती है। जो कल तक आप कोई ताकत को स्वीकार नहीं करते थे, वो आने वाले समय में आप ही के ताकत का गौरवगान करना शुरू कर देंगे, और इसलिए आप हंसते खेलते उमंग के साथ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए, अतिरिक्त जो सामर्थ्य है उससे जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आपने अभिभावक एवं शिक्षक की आशाओं अपेक्षाओं के बीच बच्चों की रुचि एवं आकांक्षाओं को नई शक्ति दी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। Honorable Prime Minister Sir, from the culturally rich city of Delhi, Vaibhav, a class 10th student of Kendriya Vidyalaya Janakpuri, earnestly seeks your counsel regarding his problem. Vaibhav, please ask your question. नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम वैभव कनौजिया है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी दिल्ली में पढ़ता हूँ। महोदय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड सक्सीड व्हेन वी हैव सो मैनी ऑफ बैकलॉग। थैंक यू सर। धन्यवाद वैभव। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम बच्चे ही नहीं, हमारे अभिभावक भी आपसे अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। सुजीत कुमार प्रधान जी, जो झारसुगुड़ा उड़ीसा से एक अभिभावक हैं,
आपसे इसी विषय पर मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। श्रीमान सुजित प्रधान जी, कृपया अपना प्रश्न पूछें। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम सुजीत कुमार प्रधान। मेरा प्रश्न है, पाठ्येतर गतिविधि के लिए बच्चों को कैसे प्रेरित करें? धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी, स्थापत्य और चित्रकला के धनी राजस्थान के जयपुर की कक्षा 12वीं की छात्रा कोमल शर्मा आपसे अपनी परेशानी का हल चाहती हैं। कोमल, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, मेरा नाम कोमल शर्मा है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू जयपुर कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि मेरे एक सहपाठी का एक पेपर अच्छा नहीं गया है, तो मैं उसे दिलासा कैसे दूं? धन्यवाद। धन्यवाद कोमल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, Aaron Epen, a class 10th student of Qatar, is overwhelmed by a similar problem. Aaron, please go ahead and ask your question. Namaste sir, greetings from MES Indian School, Doha, Qatar. My name is Aaron Epen of class 10. My questions to the Honorable Prime Minister of India are these. How to stop myself from procrastinating and how to keep away my exam fears and the sense of lack of preparation. Thank you, Aaron. Honorable Prime Minister sir, Vaibhav, Mr. Pradhan ji, Komal and Aaron are eager to gain from your wisdom on how to handle the problem of lack of motivation and how to sustain commitment to academics. Also, many other students from all over India want to know how to ensure that they participate equally in extracurricular activities to be well integrated individuals. Kindly guide all of us, sir. कोई ये सोचता हो कि मोटिवेशन का कोई इंजेक्शन मिलता है, हाँ, और वो इंजेक्शन हम लगवा दें तो फिर मोटिवेशन का एश्योरेंस मिल जाता है। किसी को लगता है कि ये फॉर्मूला मिल जाए तो फिर मोटिवेशन की कभी समस्या नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन पहले तो खुद को आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप वो कौन सी बातें होती हैं जिससे पूरी तरह डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। आपको पता चलेगा। आप दिन भर देखेंगे, सप्ताह भर देखेंगे, महीने भर देखेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कहाँ जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है वो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे लिए कठिन है। तो एक खुद को जानना और उसमें भी वो कौन सी बातें हैं जो मुझे हताश कर देती है, निराश कर देती है, एक बार उसको जान लें और उसको एक बार नंबर बॉक्स में डाल दें। ठीक है, फिर आप कोशिश कीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं। जो बातें सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा गाना सुना, सिर्फ उसका संगीत नहीं, उसके शब्दों में कुछ चीजें ऐसी है कि आपको लगता है हाँ यार, सोचने का तरीका ये भी हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि आप अचानक नए सिरे से सोचना शुरू कर देते हैं। किसी ने आपको बताया था? नहीं बताया था, लेकिन आपने खुद को तैयार किया था कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे मोटिवेट करते, आपने पकड़ लिया तो आपको मन करेगा हाँ ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप स्वयं के विषय में जरूर एनालिसिस करते रहिए, उसमें किसी और की मदद के चक्कर में मत पड़िए। बार बार किसी को एक जाके मत कहो यार मेरा मूड नहीं है, मुझे मजा नहीं आता है। फिर आपके अंदर एक ऐसी वीकनेस पैदा होगी कि हर बार आप सिंपैथी चाहेंगे। फिर आपका मन करेगा मम्मी मेरे पास बैठे हैं, जरा मुझे पुचकारे पुलकारे, समय में जरा उत्साहित करे, मेरा लालन पालन करे।
तो एक वीकनेस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। कुछ पल तो अच्छे चले जाएंगे, और इसलिए कभी भी उन चीजों के विषय में सिंपैथी गेन करने के लिए उपयोग मत कीजिए, कभी मत कीजिए। है जीवन में मुसीबतें आई, निराशा आई, हताशा आई, मैं उसको खुद जीऊंगा, मैं उससे जम करके उससे जंग करूंगा, और मेरी ही निराशा, मेरी उदासीनता को मैं ही खत्म कर दूंगा, मैं ही उसको कब्र में गाड़ दूंगा, ये विश्वास पैदा करें। दूसरा है, हम किन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। कभी कभी कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने से भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अब मान लीजिए आपके ही पर घर में एक 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको कुछ लेना है, लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल है। आप दूर से देखते रहिए कि वो गिर जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, थक जाएगा तो थोड़ी देर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर कोशिश करेगा। मतलब आपको वो सिखा रहा है कि ठीक है, मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। ये मोटिवेशन क्या किसी स्कूल में किसी ने पढ़ाया था क्या? उस 2 साल के बच्चे को कोई प्राइम मिनिस्टर गया था कहने के लिए क्या? किसी प्राइम मिनिस्टर ने समझाया था क्या? अरे निराश मत हो जा बेटे, खड़े हो जाओ, दौड़ो, ऐसा कहने गया था क्या? जी नहीं। ईश्वर ने एक इनहेरेंट क्वालिटी हम सब में रखी हुई है, जो हमें कुछ न कुछ करने के लिए वो ड्राइविंग फोर्स बनती है। छोटे बालक में भी होता है। हमने कभी इन चीजों को ऑब्जर्व किया है? आपने देखा होगा कि कोई दिव्यांग अपनी कुछ गतिविधि करता है, उसने अपने तरीके ढूंढ लिए हैं, बहुत अच्छे ढंग से करता है, लेकिन हमने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि देखिए भाई, ईश्वर ने उसकी इतनी शरीर में कमियां दी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है, उसने अपनी कमियों को ही शक्ति बना दिया है। और वो शक्ति खुद को तो दौड़ाती है, वो खुद शक्ति अगर देखने वाला नहीं, ऑब्जर्व करने वाला जो निरीक्षण करता है, उसको भी प्रेरणा देती है। हम कोशिश करें हमारे आसपास जो चीजें हैं उसको हम उस रूप में ऑब्जर्व करें, उसकी वीकनेसेस को ऑब्जर्व ना करें, उस कमियों को उसने कैसे मात किया है, उन कमियों को वो कैसे मात करता है, उस प्रक्रिया को बारीकी से देखिए। आप फिर अपने आप को उसके साथ कोरिलेट करेंगे कि हाँ, मैं ऐसा होता है तो मैं भी शायद ऐसा कर सकता हूं। ईश्वर ने तो मुझे हाथ पैर सब बहुत बढ़िया दिया है, मुझे तो कोई कमी नहीं है, मैं तो चुप बैठा हूं। आप खुद दौड़ने लग जाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि दूसरा एक विषय है, क्या कभी आप खुद की एग्जाम लेते हैं क्या? आप अपनी एग्जाम भी तो कभी लीजिए, कोई आपके एग्जाम क्यों ले? जैसे मैंने शायद मेरी जो किताब है एग्जाम वॉरियर, उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, मेरी इतनी नोटें भरी हुई है, मैं टीचर के साथ इतने घंटे बैठा हूं, मैंने मम्मी के साथ इतना समय बिताया है, मैं मेरे पड़ोसी के छात्र ने अच्छा काम किया तो उसके जाकर, अरे मैं इतना सीख करके आया हूं, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले? तुम क्या होते हैं मेरी एग्जाम लेने वाले? मैं तुम्हारी एग्जाम ले रहा हूं, मैं देखता हूं तुम मुझे नीचे गिरा करके दिखा दो, मैं तुम्हें नीचे गिरा करके दिखा देता हूं। कभी तो करिए। कभी कभी आपको लगता है कि भाई मैं ये जो सोचता हूं सही है गलत है, आप ऐसा कीजिए, एक बार
रिप्ले करने की आदत बनाइए। रिप्ले करने की आदत बनाएंगे तो आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। जैसे मानो क्लास के अंदर कुछ सीख करके आए हो, आपके 3-4 दोस्त हैं, बैठिए और आज जो सीखा है आप ही टीचर बन के आपके 3 दोस्तों को सिखाइए, फिर दूसरा दोस्त और 3 को सिखाए, फिर तीसरा दोस्त और 3 को सिखाए, फिर चौथा दोस्त, यानी एक प्रकार से जितने पाया होगा वो परोसेगा और हर एक को ध्यान में आएगा, देखिए यार उसने इस बिंदु को पकड़ा था, मुझसे छूट गया था, उसने इस पॉइंट को पकड़ा था, मुझसे छूट गया था। चारों लोग जब रिप्ले करेंगे उस बात को और खुद आप करेंगे, किताब नहीं है, कुछ नहीं है, सुना है, आप देखिए वो आपका अपना बन जाएगा। आप चीजों को, अब आपने देखा होगा कहीं कोई घटना घटी हो, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर को भी ये टीवी वाले खड़े हो जाते हैं ना डंडा लेकर के, और आपने देखा होगा वो जवाब देने में इधर उधर हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो पीछे से प्रॉम्प्टिंग करना पड़ता है, आपने देखा होगा। लेकिन एक गांव की महिला है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है और कोई टीवी वाला पहुंच गया, उसने बेचारी को टीवी क्या है मालूम भी नहीं है और उसको पूछ लिया। आप देखिए बड़े आत्मविश्वास के साथ वो सारा वर्णन कर देती हैं, कैसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फलाने आए थे, डिगने आए थे, ऐसा यानी परफेक्टली चीजों बता। क्यों? क्योंकि उसने जो अनुभव किया उसको वो आत्मसात कर लेते हैं और इसके कारण उसको रिप्ले बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप अपने आप को खुले मन से इन चीजों से जोड़ेंगे तो कभी भी निराशा आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती है। Honorable Prime Minister, sir, thank you for giving us the mantra to think, observe and believe. However tall the summit, we assure you that we will never give up. माननीय प्रधानमंत्री जी, अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध खम्मम तेलंगाना से यादा अनुषा, जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा हैं, आपसे अपने प्रश्न का समाधान चाहती हैं। अनुषा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम यादा अनुषा है। मैं गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज नागुलंजा में 12 कक्षा पढ़ रही हूँ। मैं खम्मम जिले तेलंगाना से हूँ। सर, मेरे सवाल यहाँ है कि जब शिक्षक हमें पढ़ाते हैं तो हम समझ जाते हैं, लेकिन कुछ समय या कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। कृपया इसके बारे में मेरी मदद करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद अनुषा। मान्यवर, हमें एक अन्य प्रश्न नमो ऐप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रश्नकर्ता गायत्री सक्सेना जानना चाहती है, परीक्षा देते समय उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, जो पढ़े और याद किए हुए विषय हैं वो भी परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं, जबकि परीक्षा से पहले या परीक्षा के बाद साथियों से बात करते समय उन्हें वही जवाब ध्यान में रहता है। ऐसी स्थिति को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? मान्यवर, अनुषा एवं गायत्री सक्सेना के जैसे प्रश्न अनेक अन्य लोगों के मन में भी है, जिनका संबंध स्मरण शक्ति से है। कृपया इस दिशा में मार्गदर्शन कर कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। शायद हर विद्यार्थी के दिमाग में ये विषय कभी न कभी तो एक समस्या बन करके खड़ा हो ही जाता है। हर एक को लगता है कि मुझे याद नहीं रहता है, ये मैं भूल गया। लेकिन आप अगर देखेंगे इवन एग्जाम के टाइम पर अचानक ऐसी चीजें आपकी निकलने लगेगी कि आपको कभी एग्जाम में तो बाहर, अरे मैंने तो पिछले हफ्ते भर में कभी इस विषय को छुआ नहीं था, अचानक क्वेश्चन आ गया लेकिन मेरा जवाब बहुत अच्छा हो गया। मतलब कहीं पर स्टोर था, आपका भी ध्यान नहीं था, अंदर स्टोर था। और वो स्टोर क्यों था? क्योंकि जब वो भर रहे थे तब दरवाजे खुले थे
कपबोर्ड खुला हुआ था इसलिए अंदर वो गया। अगर कपबोर्ड बंद होता कितना ही परोसते कुछ नहीं जाता। और इसलिए कभी कभी ध्यान शब्द ऐसा है कि लोग उसको योगा, मेडिटेशन, हिमालय, ऋषि, मुनि वहां जोड़ देते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा मत है, ध्यान का मतलब क्या है। अगर आप यहां आए लेकिन अभी आप सोते होंगे कि मम्मी घर पे टीवी देखती होगी, वो ढूंढती होंगी मैं किस कोने में बैठा हूं, मतलब आप यहां नहीं है, आप घर में है। आपके दिमाग में यही है कि मम्मी टीवी देखती होगी कि नहीं देखती होगी, मैं यहां बैठा हूं, वो उनको नजर आया होगा कि नहीं आया होगा। आपका ध्यान यहां होना चाहिए था लेकिन आपका ध्यान वहां है, मतलब आप बेध्यान है। अगर आप यहां है तो आप ध्यान में है, आप वहां है तो आप बेध्यान है। और इसलिए ध्यान को इतनी सरलता से जीवन में स्वीकार कीजिए, आप इतनी सरलता से स्वीकार कीजिए। ये कोई बहुत बड़ा साइंस है और कोई बहुत बड़ा नाक पकड़ करके हिमालय में जाके बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं है जी। बहुत सरल है। आप उस पल को जीने की कोशिश कीजिए। अगर उस पल को आप जी भर के जीते हैं तो वो आपकी शक्ति बन जाता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे सुबह चाय पीते रहते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, परिवार के लोग कहते हैं अरे पानी गर्म हो गया चलो जल्दी नहाने के लिए चलो, नहीं नहीं मुझे अखबार पढ़ना है। फिर कहेंगे नहीं नहीं नाश्ता गर्म है ठंडा हो जाएगा, फिर भी कहें नहीं मुझे अखबार पढ़ना है। कभी उन माताओं से मैं कहता हूं जो घर में ऐसी परेशानी करते हैं उनको जरा शाम को पूछो कि आज अखबार में क्या पढ़ा था। मैं 99% लोग बताता हूं वो नहीं कह पाएंगे कि आज के अखबार की हेडलाइन क्या थी। क्यों? वो न जागरूक है न वो उस पल को जी रहा है, वो आदतन पन्ने घुमा रहा है, आंखें देख रही हैं, चीजें पढ़ी जा रही हैं, कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा है। और अगर रजिस्टर नहीं हो रहा है तो मेमोरी चिप में जाता नहीं है। और इसलिए आपके लिए पहली आवश्यकता यह है आप जो भी करें उससे उस वर्तमान को, और मेरा अभी भी मत है कि परमात्मा की इस सृष्टि को सबसे बड़ी कोई सौगात है। अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा वो सौगात वर्तमान है। जो इस वर्तमान को जान पाता है, जो इस वर्तमान को जी पाता है, जो इस वर्तमान को आत्मसात कर पाता है, उसके लिए भविष्य के लिए कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। और मेमोरी का भी यही कारण है कि हम उस पल को नहीं जीते हैं और उसके कारण हम उसको गवा देते हैं। दूसरा, मेमोरी का जीवन से संबंध होता है। सिर्फ एग्जाम से है ये सोचोगे तो फिर तो आप उसकी कीमत ही नहीं समझते हैं, उसका मूल्य ही नहीं समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके किसी दोस्त का जन्मदिन आपको याद रहा और आपने जन्मदिन पर उसको फोन किया, आपकी तो वो मेमोरी थी जिसके कारण आपको जन्मदिन याद रहा, लेकिन वो मेमोरी आपके जीवन के विस्तार का कारण बन जाता है। जब उस दोस्त को टेलीफोन जाता है उसको, अरे वाह उसको मेरा जन्मदिन इतना याद था, मतलब मेरे जीवन की अहमियत उसके जीवन में है। वो जीवन भर आपका बन जाता है। कारण क्या था? वो एक मेमोरी। मेमोरी जीवन के विस्तार का बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट है। और इसलिए हम हमारी स्मृति को सिर्फ
परीक्षा तक, सवाल जवाब तक सीमित ना करें, आप उसका विस्तार करते चलिए। जितना विस्तार करेंगे चीजें अपने आप जुड़ती जाएगी। दूसरा, आप कभी 2 बर्तन लीजिए, 2 बर्तन में पानी भरिए, पानी भर करके उसके अंदर एक कॉइन रखिए, दोनों में। पानी शुद्ध है, स्वच्छ है, दोनों एक ही प्रकार का पानी है, दोनों एक ही प्रकार के बर्तन है, दोनों एक ही प्रकार के उसमें कॉइन है, और आप उसको देखिए। लेकिन एक बर्तन है जो हिल रहा है, पानी इधर उधर हो रहा है, नीचे कॉइन है। दूसरा स्थिर है। आप देखेंगे कि जो स्थिर पानी वाला कॉइन है वो आपको परफेक्ट दिखता है, हो सकता है उस पर लिखी हुई चीज भी दिखाई दे, और जो पानी हिल रहा है वहां पर भी वही कॉइन, वही साइज है, उतना ही गहरा है, लेकिन दिखता नहीं। क्यों? पानी हिल रहा है, बर्तन हिल रहा है। अगर मन भी ऐसे डोलता रहे और हम सोचें कि उसमें कॉइन जो है मुझे दिखाई देगा, आपने देखा होगा एग्जाम में आपकी समस्या ये होती है, क्यों? देखो ये बगल वाला तो ऊपर दिखता नहीं, लिखता ही रहता है, अब मैं पीछे रह जाऊंगा, उसको ना, यानी दिमाग उसी में लगा पड़ा है। आपका दिमाग इतना हल डोल कर रहा है कि जो भीतर मेमोरी रूपी जो कॉइन है ना, आपको वो दिखता ही नहीं है। एक बार मन को स्थिर कर लीजिए। मन को स्थिर करने की दिक्कत है तो जरा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, एकदम सीना तान करके आंख बंद करके कुछ पल बैठिए। मन स्थिर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है, आपके मेमोरी के भीतर पड़ी हुई चीज यूं ही उभर करके आना शुरू हो जाती है। और इसलिए ईश्वर ने जिसकी मेमोरी ज्यादा है उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दी है, ऐसा नहीं है जी। हम सबको, हमारे सबका जो इंटरनल प्रोडक्ट है ना, परमात्मा ने बहुत ढंग से बनाया हुआ है। हम किसको पनवाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। आप में से जो लोग पुराने शास्त्रों को जानते होंगे, कुछ तो कभी यूट्यूब पर भी कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं, कुछ शताब्दानी लोग होते हैं, उनको एक साथ 100 चीजें याद आती हैं। हमारे देश में ये चीजें कभी कभी इसकी बड़ी प्रचलन हुआ करती थी। तो हम इसको ट्रेन कर सकते हैं, अपने मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आज, आप परीक्षा में जा रहे हैं इसलिए मैं उस दिशा में आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं मन स्थिर रखिए। आप अपने पास पर चीजें पड़ी हैं, वो अपने आप आना शुरू हो जाएगी, आपको वो दिखना शुरू हो जाएगी, आपका उसका स्मरण होना शुरू हो जाएगा, और वही बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जिस स्नेहपूर्ण सरलता से हमें ध्यान की विधि सिखाई, निश्चय ही मेरी तरह सबका मन खिल उठा है। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य, मनोरम पर्यटन स्थल रामगढ़ झारखंड से कक्षा 10वीं की छात्रा श्वेता कुमारी आपसे अपने प्रश्न का समाधान चाहती हैं। श्वेता, कृपया अपना प्रश्न रखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं श्वेता कुमारी केंद्रीय विद्यालय पतरातू की 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी रात के समय अधिक होती है, पर सब मुझे दिन में पढ़ने को बोलते हैं, मैं क्या करूँ? धन्यवाद। धन्यवाद श्वेता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमो ऐप के माध्यम से प्राप्त प्रश्न जिसमें राघव जोशी के सामने एक अजीब सी दुविधा है। माँ बाप हमेशा कहते हैं पहले पढ़ाई करो फिर खेल कूद करो, लेकिन उन्हें लगता है कि खेलने कूदने के बाद पढ़ाई करते हैं तो उन्हें चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। कृपया राघव एवं श्वेता के साथ साथ उन जैसे कई विद्यार्थियों को समझाएं कि वे ऐसा क्या करें कि उनकी प्रोडक्टिविटी श्रेष्ठतम हो। हम सबकी दुविधा का समाधान करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। ये बात सही है कि हर कोई चाहता है कि उसके समय का सदुपयोग हो, जिस काम के लिए समय लगाया है उसका उतना ही उसको लाभ मिले। और ये अच्छी सोच है और ये आवश्यक भी सोच है कि हमें
हमेशा जागृत रूप से प्रयास करना चाहिए कि क्या मैं जो समय लगा रहा हूं, मैं जो समय खपा रहा हूं, उसका मुझे आउटकम मिलता है कि नहीं मिलता है। आउटपुट तो दिखेगा, आउटकम नहीं दिखेगा। इसलिए पहले तो खुद में एक आदत डालनी चाहिए कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया उतना मुझे प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, और इसका हम हिसाब किताब लगा सकते हैं। और ये आदत हमको डालनी चाहिए कि भाई मैंने आज मैथमेटिक्स के पीछे 1 घंटा लगा दिया, तो मुझे उस 1 घंटे में जो मुझे करना था वो मैं कर पाया या नहीं कर पाया। उसमें से जो सवाल मुझे कठिन लगते थे वो अब मुझे सहज हो गए नहीं हो गए, मतलब मेरा आउटकम इंप्रूव हो रहा है। ये हमें एनालिसिस करने की आदत डालनी चाहिए। बहुत कम लोगों को एनालिसिस की आदत होती है, वो एक के बाद एक पूरा करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, और बाद में पता ही नहीं रहता कि अरे वो जरा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, उसको मैंने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। कभी कभी क्या होता है, हमारे अपने टाइम टेबल में जो सबसे सरल है, जो सबसे प्रिय है, हम घूम फिर करके उसी में घुस जाते हैं। मन करता है चलो इसी को कर ले, क्यों, आनंद आता है, और उसके कारण जो कम पसंद है, थोड़ा कठिन है, उससे बचने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा हमारा बॉडी जो है ना, वो बॉडी शब्द मेरा अच्छा नहीं है लेकिन सरलता के लिए बता देता हूं। कभी कभी लगता है हमारा बॉडी चीटर है। आप तय करें मुझे ऐसे बैठना है, आपको पता ही नहीं होगा कैसे ऐसे हो जाते हो, पता ही नहीं होता है। मतलब आपके साथ आपका बॉडी चीटिंग करता है। आपने मन से तय किया कि मुझे ऐसे ही बैठना है, लेकिन थोड़ी देर में ढीले हो जाते हो, हाथ पैर, यानी जो ओरिजिनल स्वभाव है वहां बॉडी आपको ढल जाती है। फिर जागरूक होकर के ऐसे कर लोगे, फिर हो जाते हो। मतलब ये बॉडी जैसे चीटर है ना, वैसे मन भी चीटिंग करता है कभी कभी, और इसलिए हमें इस चीटिंग से बचना चाहिए। हमारा मन हमारा चीटर नहीं बनना चाहिए। वो कैसे बन जाता है कि जो चीज मन को पसंद है हम उसी पे चले जाते हैं। हमें जो जरूरी है, महात्मा गांधी जी श्रेय और प्रेय की बात करते थे। जो चीज श्रेयस्कर है और जो चीज प्रिय है, व्यक्ति श्रेयस्कर के बजाय प्रिय की तरफ चला जाता है। जो श्रेयस्कर है उस पर हमने चिपक के रहना चाहिए, यह बहुत आवश्यक होता है। और उसी की तरफ अगर मन चीटिंग करता है, वहां ले जाता है, फिर खींच के ले आओ, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका आउटकम बढ़ेगा, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा, ये जो सोचना कि मैं रात को पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहता है मैं सुबह पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहे खाना खा करके पढ़ूं तो अच्छा होता है, कोई कहता है भूखा रह करके पढ़ूं, ये हर एक की अपनी अपनी प्रकृति होती है। आप ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, किस चीज में आप कंफर्टेबल हैं। एक्चुअली है आप कंफर्ट होने चाहिए। अगर आप कंफर्ट नहीं है उस परिषद से, बैठने से, उठने से, तो आप शायद उसको नहीं कर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही प्रकार की जगह होगी तब नींद आएगी उसको। मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले एक मूवी देखी थी। उस मूवी में एक दृश्य आता है, कोई एक व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी के पास अपनी जिंदगी गुजारता है और फिर अचानक कोई अच्छी जगह पे रहने जाता है। उसको नसीब आता है लेकिन नींद नहीं आ रही है। और नींद क्यों नहीं आती, तो फिर अपना दिमाग खपाता है, तो वो जाता है रेलवे स्टेशन पे और रेल की पटरी की जो आवाज, खटापटी आवाज, उसको टैप करता है और घर में ला करके वो टैप रिकॉर्ड शुरू करता है और फिर सो जाता है, नींद आ जाती है। उसका वो कंफर्ट हो जाता है जब तक उसको वो, अब हर एक के लिए कोई कहे कि भाई ट्रेन की आवाज आएगी तो तुम्हें नींद आएगी, हर एक के लिए जरूर नहीं होता, लेकिन उसको वो कंफर्ट लगा। मैं समझता हूं कि हमें भी पता होना चाहिए, इसका प्रेशर बिल्कुल मत रखिए। जिस चीज में आपको आनंद आता है, आपको कम से कम उसके लिए अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है,
वो रास्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस कंफर्ट अवस्था में भी आपका काम है आपकी पढ़ाई, आपका काम है मैक्सिमम आउटकम, उसमें से जरा भी हटना नहीं है। और मैंने देखा है लोग कैसे काम करते हैं। कभी कभी हम सुनने को तो अच्छा लगता है कि फलाना व्यक्ति 12 घंटे काम करता है, 14 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम करता है, सुनना अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली 18 घंटे काम करना क्या होता है, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा लेसन है। मैं जब गुजरात में था तो केका शास्त्री जी करके एक बहुत बड़े विद्वान थे, स्वयं तो 5वीं 7वीं कक्षा तक ही पढ़े थे, लेकिन अनेक ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, दर्जनों ग्रंथ लिखे थे, और वो पद्म सम्मान से भी सम्मानित थे। वो जीवित रहे थे 103 साल, और जब मैं वहां था तो मैंने उनकी शताब्दी का ऑफिशियल कार्यक्रम सरकार का किया था। मेरा उनके साथ बड़ा निकट रिश्ता जैसा था, बड़ा प्यार रहता था मुझ पर उनका। तो मैं बहुत साल पहले, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, तो हमने एक बार कार्यक्रम बनाया कि उनको लेकर के राजस्थान के तीर्थ क्षेत्रों पर मैं उनको दर्शन करने के लिए ले जाऊंगा। तो मैं उनको लेकर के चला, तो हम एक व्हीकल में थे सब लोग। मैं देखता था कि उनके पास बहुत कम लगेज था, लेकिन उसमें भी ज़्यादा लगेज उनकी लिखने पढ़ने की चीज़ें थी। कहीं रेलवे का क्रॉसिंग आता था तो बंद हो जाता था, रुक जाना पड़ता था जब तक ट्रेन पारित नहीं होती, वो दरवाज़ा खुलता नहीं था, आगे बढ़ते नहीं थे। अब उस समय हम क्या करते हैं, हम या तो नीचे उतर के थोड़ा टहलेंगे, या कोई सिंह चना बेचता होगा तो लेकर के खाएंगे। हम अपना समय, मैं देखता था कि जैसे ही खड़ी हुई गाड़ी, वो अपने थैले में से कागज निकालते थे और एकदम से लिखना शुरू कर। तब उनकी उम्र मैं समझता हूँ 80 तो करीब पहुंच गई होगी। यानी समय का कैसे उपयोग करना, आउटकम किसको कहते हैं, मैं इतनी बारीकी से उनको देख रहा था। और शायद तीर्थ यात्रा के समय में रिलैक्स रहना, घूमना फिरना, देखना, बातें को सारा बाजू में अपना काम करते ही रहना, किसी भी परिस्थिति में करते रहना, मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक होता है। जीवन में इसे बहुत कुछ मिलता है। Honorable Sir, thank you for making us understand the importance of self-analysis and realizing that we should learn joyfully for rising to excellence. Honorable Prime Minister Sir, Erika George, a student of class 9th from the beautiful lush green land with eucalyptus forest, Udhampur, Union Territory of Jammu and Kashmir, seeks your guidance. Erika, please ask your question. Greetings, Honorable Prime Minister Sir. I am Erika George from APS Udhampur, Jammu and Kashmir from 9th. So the question that I wanted to ask was, nowadays there's a lot of competition, especially in the academic fields and in a country like India. In this case, there are a lot of people who are really very talented and knowledgeable, but due to Soiti, soiti, noi
गोसोआ नोंसोरखौ नेनानै रावनोबो होआखैमोन आगैमोन गुबुन सिख्लाफोर रायथि हरब्लाबो जायाखैमोन मोजां मोनो जों सनाफोर I love you होख्राव होख्राव होनगोन सनाफोर Do you love me जाफा जाफि गोसोथोलाय आगैमोन बे जुगालाय मबाइल जुग जाफा जाफि गोसोथोलाय आगैमोन बे जुगालाय मबाइल जुग बुंनो थाङोब्ला जोंहानो पस खालि खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिनजावा बेसेन थायायागै देलाय मांगियाबो लेखा रोङा आगैलै सर'खै खायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायदावब्ला बिनिखायनाय आगैलै सर'खै खायनिलाय महराव बागदावखांनाय आगै रायदावब्ला बिनिखायनाय खैमा सोंनायालाय हननो रोङा आगै अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिनजावा बेसेन थाया आगै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा गैया देलों समाव बिबार गावदां बायदि महराव आजां गाजा खेरानि नाङा मास्टारखौ नाङा पियन सुकेदारफ्राथ' जुगार हरखा आरोबाव पुलिस मिलिटारिफ्राथ' मुगै जाखा गै दालाय मानिथो अफायलांखो नोंनि बै डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो लैयाखै दालाय मानिथो अफायलांखो नोंनि बै डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो खैमा सोंनायालाय हरनो रोङा आगै अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिनजावा बेसेन थाया आगै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा आगैलै सर'खै खायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायदावब्ला मिनिख्लायनाय आगैलै सर'खै खायनिलाय
आइया सना नङा रुफा नङा आइजें गोनांखौ नाङा नाङा आगै आइजें गोनाङासो ग्रोब अरजा फैबाय आगै दाना हौवायासो नोंनिलाय आंगो जाबाय ओंखारनाय खान्थिया हाबफिन रोङा आगै बिबार गावदाङाबो ट्रफि फिनाय आगै सिख्ला बैसोआबो गोजोर नङा हिन्जावनि फिसाया मालायनिखा आगैलै सरके खायनिलै महराव बागदावखांनाय आगै रायदावब्ला मिनिख्लायनाय
सफैलायबाय आगैमोन सफैलायबाय बारदै सिखोला गानफब जोमफबै देलाय मालाय सफैलायबाय बारदै सिखोला गानफब जोमफबै देलाय मालाय सफैलायबाय बाजै नोंनि नोंना नावखौ जोंनो हरदों नै बाजै नोंनि नोंना नावा जोंनो बिलाइ फाग्लिया गुफुर गावदां हायलोलो बिखा फांदां जानजि सेरे रे गन्थं जंजि जित आदैया औवा मेवाइ खानाय गदां गदां नायनो मोजां मुवाबो नङा बेसादबो नङा बारि खनानिबो मैगं नङा जोंलाय लामा दथानिबो अन्थाइ नङा हिन्जाव लानोबोला सना दोनखा जोंखौ लांनोबोला साख्रि लाखा दामोन सना दोनखा जोंखौ लांनोबोला सना दोनखा बिदि नङालै आगैमोन बिदि नङा सिखोला महरा थाबाय थाया बारखोलो बारगोजोन बेसे समाय सारदों बैसागुआ बे गामि जेरैबो गाजा गोमजा गोसोनि हामा हांसा खाफालनि बेरे बासा दुखु दाहाफोरखौ सोर रायजोआनो माब्लाथो फोरमायबावनो सोर रायजोआनो फोरमायबावनो मावनाय दांनायखौ आवबा लानानै बैसागु बोथोरखौ साखि दोनगोन जोंबो गोसोनि थफ्लाखौ बुफ्रुयोब्ला दोनखारलांनो बोला माबार थौदो खारसन हैनो बोला दाबो खारसन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनाय बिदि नङा दामोन बिदि नङा आइ आफाया रागा जोंगोन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनायजों बिदि नङा दामोन बिदि नङा आइ आफाया रागा जोंगोन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनायजों बिदि नङा दामोन बिदि नङा आइ आफाया रागा जोंगोन नैरोजा 2007 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला
मबाइल चेनेलनि ल रोंखा राखा नङा दा ए 2007 मायथाइनि नोंबो सेंग्रा नंगौ लेखा फरायाव लाइजेन खानायखा खिथु नुहां लंपेन्ट गाननाया दा मबाइल बाइक लानानै सालायथिंग्रा देलायफब मेंख्ल' ख्ल' नों आगै मावजि सिखावबाय दे गग 2007 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनि ल रोंखा राखा 2007 मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायाव लाइजेन खानायखा दिनैबो दाउखिफारगौ गाबोनबो जिबलाय बिलो सेराव माथो नोंलाय सिख्ला लाबथिं थाबाय गोरा दा बुरखायफा जंखायफा खालामबायग्रा हायनारि खालामब्ला जानाय नङा आगै सानफुलालाय सानफुलखा फामे बिबारालाय बिबारखा लोदोदो नोङोलाय हायथुरि गानथुरि नोङो थाव थेबगां 2007 मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायाव लाइजेन खानायखा 2007 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनि ल रोंखा राखा माब्लाबा जलांगोन नोंनि गन्थं गासैमा माब्लाबले सिख्ला मोजां नुब्ला मिनिफ्लाग्रा दा महराव सायलाला गबदादा आङो ओरैबो खावब्लिद हरैबो खावब्लिद सेंग्राफोरनि मोदोमाव फुब्लिद मटर गारियावथ' नायजाखाया भिर नङाबोला नोङोलाय गाखोखाया माब्ला नुवा सिनला 2007 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनि ल रोंखा राखा हेलो एयारसेल नालाय आयो बुखासो 2007 मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायाव लाइजेन खानायखा खिथु नुहां लंपेन्ट गाननाया दा मबाइल बाइक लानानै सालायथिंग्रा देलायफब मेंख्ल' ख्ल' नों आगै मावजि सिखावबाय दे गग 2007 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनि ल रोंखा राखा 2007 मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायाव लाइजेन खानायखा बेफोर ओरैनोसो जाम्बि जा थिग खालायबानो जाबाय बै सिख्लायामोन दालां आं दाख्लै क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गाननानै गांलाब गोग्लैनाया र' फैथों बे एसे एदावनोलां सारा क'क्राझारावनो बेनि मुंखौ हिल्स जुथा होननानैसो मिथिजोबो फै खाथियाव फैल' नों एदावनायनिलां माबादि मानसिया खाब्राङा सिब्रां Hey, Hagli, gang of meetum.
आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं नङामोनहाय फाग्ला आदा थब्रा नंगौदां आंखौ दा बुंथारनो जानला मोनला जालामला बुङाखै आं नोंखौ बुंनो बायबो आदा फाग्ला हाय रोनाव बायग्रा रोनाव बायग्रा नोंखौ बुंनो बायबो आदा फाग्ला हाय रोनाव बायग्रा मिथिबाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय लाजिबाय लाजिबाय लाजिया बहागोन नोंलाय नोंनो खाथा मुङा थाबाय नोंनि हिल सुथा नोंखौलाय सारा क'क्राझाराव मिथिनायखा आंखौ लायनो दाथ' गायखा आंखौ लायनो दाथ' गायखा दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय लाजिबाय माथो रागा सोंगारबायलै बिलाय रागा जोंनाङा आंबो मालायनिफ्राय खोनादोंथ' जानला मोनला दाबुं खोनानायाबो एखमबा थार जायोलै जाम्बिलाय सोर मेगनजों आंखौ बिदि बुङा फाग्लालाय बेफोरखौल' दिस्लाय नामा नों खब्राब्रानो मानसि गिलुबाल' रागालै बिना आइजों खेलायनो नों आंखौ लायरा गादा फोजोंखा रागा जोंब्ला आं सासे फाग्लिखा मस्तानो हौवाफोरखौ दद्र होग्रा दादागिरि सेंग्राफोरखौ बैसोखौ मिथिना लाखा आं बायदि सेंग्राखौ दासि गिखा नों बायदि हिनजावखौ आंनो नाङा हाबा लाया आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय लाजिबाय नों लाजिबाय
गोसोजों गोसो जादोंमोन आङो नोंखौले बे कफि गासेयाव रें रें मोनजोंनो रायजो जानो सना रायजो जानो आसिलि बिसिलि सना जरासेनि हिनजाव मोजांखौनो मोनबायमोन आं हाबाब मोनबायमोन आं खाफालाव लिरनायब्ला बिलाइगौमोन आङो सना आथिङाव लिरनायखाय दागिलिन उदिलिन एरायलांनाय खाफालाव लिरनायब्ला बिलाइगौमोन आङो सना आथिङाव लिरनायखाय दागिलिन उदिलिन एरायलांनाय आथिङाव लिरनायखाय दागिलिन उदिलिन एरायलांनाय आयै एरायनायनि खुसि गासैबो बिरलांजोब्बायसो जाम्बि खाथिं दाफै होनबासो बोरैबा गुलि गगोन इस गैया लांगांसो गैयालै आगै अमा सिसि खोला नोजोर होनायावनो उरायलाङो गैयालै आगै अमा सिसि खोला नोजोर होनायावनो उरायलाङो नायफिनिखौसो नोंहा गाबलायबाय जाम्बिलाय ओरैनोबा मासे मोनाखै सम गैया होनबासिन सम गैया मासि आब्राब्रा हाबनायनि सम गैला लैयागै अमा सिसि खोला दानो सानजिउब्ला जोंबरायगोन हाबनायनि सम गैला लैयागै अमा सिसि खोला दानो सानजिउब्ला जोंबरायगोन माखौ लाजिनांगौ जाखो इस्रा मासे आफा खिथामा बियो
नै जाम्बिनाय बा सिलायानै थाङाखैलै आगै अमा सिसि खोला हासालागोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां थाङाखैलै आगै अमा सिसि खोला हासालागोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां थाथ'दो जाम्बि गाज्रि दामोन गोसोआव मालाबा हाबफैगोन आं थादो दा थादो
जाबायलाय हनै लावखार दोनजागोन फैगौहाय देग्लाय हले जेननायाव गैया बिसोर फैनो जानजों होखादो लोगोफोर दे फाग्ला मावदों गैफोर रागसि बिरगसि सिखोलाफोर मा होनदों नोंसोर गैफोर रागसि बिरगसि सिखोलाफोर हाबा हुखायावबो जाखाथारला नोंसोर मावनाय दांनायावबो गैखाथारला जाबायदों नोंसोरो हाथाय बाजारावल' रोंगो जाखा बारजाथारदोंना नोंसोर जाबायदो नोंसोरो मिनि क्लाब गामि गंसे माइनि गिदिंबायग्रा सामोन होखा नायगोन नायगोनबो नायगोन दा नोंसोरखौ फैनायसाय नोंसोर लावथाय दुमब्रां सेंग्रामोन लावखाय दुमब्रां रागसि बिरगसि सिखोलाफोर लावथाय दुमब्रां सेंग्रामोन रहाय लोगोफोर लाजि फोनांथारनोसै बिसोरखौ औ नङाबा होबायथारनांगौहाय बिमा बिफायाथ' जेबो बुंनोथ' हाखाथारला हैया दामोन गाव गावखौनो जेरैबो एक्सपार्ट साननानै लाबायलायग्रा महर मोखाङाबो नोंसोरना एसेबो साबजाथारला लैयागैमोन गाव गावखौनो सिख्ला गोरलै बायदि आखल देखायबायग्रा जाबायदो नोंसोरो सेंग्रा गोरलै नायनानै रायदावबायग्रा जाबायदों नोंसोरो लामा सामायाव सिख्ला गोरलै जंखायबायग्रा गैफोर रागसि बिरगसि सिखोलाफोर बाथ्राफ्रावबो नोंसोरना खाब्रां सिब्रां लैयागैफोर माथो बुंदों फाव फेसनाबो बेखौ बा बैखौ नांगां सिगां नोंसोरलाय फाग्लाफोर लोंब्ला जाब्लाल' हाबा खेराइयावल' थुगां हैया दामोन थांना नायब्ला हनै न' बाङानो जेरैबो सिहं फाहं नायनायसाय जाबाय थागोन नोंसोर गामिनि सिख्रि मानसिफोरजों हदावबायग्रा थाबाय थादो नोंसोर बिमा बिफानावनो थैजासिम उदां लैयागैफोर रागसि बिरगसि सिखोलाफोर नोंसोर बायदिया लैयागैफोर रागसि बिरगसि सिखोलाफोर दासो लाजों नोंसोरा
निसायालाय गावलोआव थासान्दिला लैयागै सना माइनाव गावलोआव थासान्दिला गोसो थोलायनाय निसायालाय थैजासिम गोसो जौफेङोजोबो लैयागै सना माइनाव थैजासिम गोसो जौफेङोजोबो देग्लायनि बैसागु बोथोरावनो जायै लोङै जौ फेनानै देग्लायनि बैसागु बोथोरावनो जायै लोङै जौ फेनानै बुंथिना लानो गोसो जाबाय आंहा फोरमायना लानो बोदोर जाबाय आंहा बुंथिना लानो गोसो जाबाय आंहा फोरमायना लानो बोदोर जाबाय आंहा माइब्रा जुमायनि निसायालाय गावलोआव थासान्दिला लैयागै सना माइनाव गावलोआव थासान्दिला गोसो थोलायनाय निसायालाय थैजासिम गोसो जौफेङोजोबो लैयागै सना माइनाव थैजासिम गोसो जौफेङोजोबो गोसोनि खोथाखौ गोसोआव दोनथारला लैयागै गोसोनि खोथाखौ गोसोआव दोनथारला लैयागै सासे दिनैनो फोरमायखाबाय हावरना आंनाव थारला थुलासलै नोंनिल' सैलै आगै सना माइब्रा जुमायनि निसायालाय गावलोआव थासान्दिला लैयागै सना माइनाव गावलोआव थासान्दिला गोसो थोलायनाय निसायालाय थैजासिम गोसो जौफेङोजोबो लैयागै सना बिदियाव गैथ्रानो खेजागोन बाजों हो दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि
जोंनाय आर'नाइ आंनि अनजालिनि गोदान बोथोरनि आंगो गोरबोनि हो आंगो गोरबोनि हाय हाय दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव नखरां बिखायाव खाम दामदों नैबे बुहुमाव गोमसारफैदों मिथिंगा सिखोलाया मोसाग्लांदों बारदै सिख्लायाबो बाजखांदों सनाथि नाराथि रुपाथि हाबा जालांबाय गावनि अनजालुजों थांनाय मागोआव हो थांनाय मागोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव दिनैनि दिनाव हो दिनैनि समाव बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंनाव थांथारनोसै जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंनाव थांथारनोसै
थोंसै जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै होमब्लालाय बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंनाव थांथारनोसै नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों Karnongamonब्ला जिंगाबो सिखायामोन आंलै आगै जिंगाबो सिखायामोन नोंखौसो गोसोखांदों साइकेल पाम्पसार बादि जोंनि सरकारा बेराम केन्सार बायदि स्कुल भेन्सार आगै बिफाङा बिबार लादों अखा हादैनि गाङा थफा गोसो नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों नोंखौसो गोसोखांदों आदा नोंखौसो सिमां नुदों नोंखौनो नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों नोंखौसो गोसोखांदों आदा
नागिरबायदों आगै नोंखौनो गोसोखांदों
सायाव जाया सिंगि मागुरखौसो आं जागोन आगै बैसो गोरलैखौसो हाबा लागोन फै बुरै
होमब्लानो समायफिनगोन हाबा बोराय बेफोरबायदिखौलाय जोंबायदि बैसोआवलाय गारनानै बबाव सोमावफिनबावनो बोराय गोजाम बिखेरा होगोन आं थासिल होगोन आं सना होगोन नों सिन्दुर फोनगोन बुरै होमब्लानो समायफिनगोन बुरै गोसोआलाय गानै जोमै मोसानो लुबैयो नाथाय बेफोरखौ हालिया फै 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 बुरै फै खानाय हसारै मिनि बालायै बुरै बाजेबा बैसागु बोथोरनि रंजानो दे खेबसे दखना बबा बब्ला फायला फैला मोसानि दे जाथारदों बुरै दे फै 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 बुरै फै दे बोराय दे फै बुरै फै मोसा दे बुरै दे बोराय मोसा दे बोराय दे दे बोराय दे मोसा जादों बुरै जाथारदों हाबा बोराय हाबा बोराय 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 हाबा बोराय मेंबाय नै बुरै थारसो लाबोदों नै सथासे खाथिलजों जानाय नंला बोराय नै आसान खेराबो बुरै आसान खेराजोंबो समायफिनला बोरायनि महरखौ दोनखोमानो हानाय नंला बुरै बोरायनि महरखौ दोनखोमानो हानाय नंला फै 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 बुरै फै नोंहा मेङाखै बोराय खानाय हसारै मिनि बालायै बुरै बाजेबा बुरै बैसागु बोथोरनि रंजानो दे बुरै दखना बब्ला बब्ला फायला फैला मोसानि दे जाथ'बायहाय बोराय फै 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 बुरै फै दे बोराय दे फैलायबाय लाफा लुगा बैसो थांबोलाबो सेंग्रा थिला गारलाय जलाय जाबाय साथाम बिहा बैसागु 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 दावखादो 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 हाबाब ओइ मेरला बै सासेखौ नायहरलाय सयथिबो माइसि मोजांथारब्रा समायनाथारलै आइला हाबा जानाय सोलाय सोरखि जानायनि फिसा मोनलांखोब्रा गथ'लाय जादोंना जायाखैब्रा थलाय खायदाफोर नांलाय बायो खोमालै साला हाबाब सोर जाखो नोंलाय सोर जाखो बारदै सिख्लासो ना आयराखिसो सोर दावलाया मोनलांलायखो नोंखौ जोंबायदि सेंग्राखौ नुवा मानो जोंलाय हिनजाव सासेखौनो मोना जाखो जोंलाय हिनजाव सासेखौनो मोना जाखो नोंखौबो मिथिला बाजै बाजैया माइसि समायनाथारब्रा गथ'फोर जायाखै नंदां ने जाबायहाय फाग्लाफोर जाबाय मा बुंबावनो आंनि बाथ्राखौलाय खावसे गोथैखासो खुगाल' जें जें दानो नागिरफैसिगोनसो उबो सोंदोंमोन आंनिखौ औब्रा बाबुलिहाय फाग्लाफोर बाबुलि बाम्बुलि फागोलि आखल गैयि फिसा गोनाङानो सेंग्रा खावग्राफोरजों मोसाबायदों बाम्बुलि फागोलि आखल गैयि फिसा गोनाङानो सेंग्रा खावग्राफोरजों मोसाफादों बाग्रां बासि मोसाफैदों
खारजानाय गथ' गारना फैदों हाबा जायै बायदि देखायथारदों हाबा जायै बायदि देखायथारदों हा बिसिखौ लाजानो गिबाय नामाब्रा आदायालाय बैसागु जानायखौ बाजानाङाब्रा आदा नोंबो खुरैसो लोंफैदो ना लोंनायखौ सोंदों सालानि फिसामोन मोसौफोर बायदि फाल खारनो मोनदोंथ' साला र' नों बायदि नङा आंलाय हौवा नों बायदि नङा आं गैयाब्लानो मबाइल सोर फाग्लिजों रायज्लायो नोंलाय आं मोसानाया दाय जाबाय सोर फाग्लिजों रायज्लायो नोंलाय आं मोसानाया दाय जाबाय दा खमलाय आदा बाजै दा नांलाय दा खमलाय आदा बाजै दा नांलाय गोदान बोसोराव गाहाम नुवा नों दा नागार आं दा नागार बैसागु बोथोरखौ बरायनि फै बड'लेण्ड रायजोआव बयबो खौसेयै रंजानि 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 फै बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु लाइजाम लिरदोंना लिराखै रुमाल एरदोंना एराखै रोजेनो नोंलाय अ रोजेनो नोंलाय बैसागु सनाफोर बैसागु दंना गैया नोंहा गोसो थोनाय अनजालि नागिरना खौवा गाबाय दंना गैया नोंहा गोसो थोनाय गला बायदि नुलायलांबाय जारौ खावलायखौ लाजियाब्ला खिन्था दे नोंनि मुंखौ एवखां सावखां दोनखादे जारौ नोंलाय खाम
थगांनि दखना गानदो साल आगरनि फास्राया लादो गोमो गोथां बाथ गांनि दखना गानदो साल आगरनि फास्राया लादो बारदै सिख्ला बायदि बिरबोलायदो जरा लायै लायै मोसाफैदो गानै जोमै थाखादो दे मोसानो नोंलाय बैसागुआव मोसायाब्ला बहा मोसानो बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु लाइजाम लिरदोंना लिराखै रुमाल एरदोंना एराखै रजेनो नोंलाय अ रजेनो नोंलाय बैसागु सनाफोर बैसागु जों बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै स्रे खाखमा गारबायलै आगै उन्दुनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय गोसो गोथारै नोंखौ लानानै नोंनि अननायजोंनो जुग जुग रायजो जानोखौ सानदोंमोन नाथाय ससेयावनो जौ फाग्लि होनना बुरिफ्रा बासिगारबाय साननानै रायदावामोन आगै मा मिजिं लाना बुरखायामोन रावबो लांफैयाब्ला आंखौसो नोजोर दंमोन नामा आगै आंखौसो नोजोर दंमोन बैसागु फोरबोआव आंखौ लेंहरनानै स्रे खाखमा गारबायलै आगै उन्दुनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय गैयाब्लाबो गोसो दंमोन आगै साख्रि गैयाब्लाबो हा दंमोन नोंनि गोजोननायखौ गासिबो सुफुंथारगौमोन आं आगै गासिबो सुफुंगौमोन
रायलायाखै बुंगुरनाय गोसोखौ फोजाखांनानै आंखौसो गोदाव होबाय गोसो गोथारै नोंखौ लानानै नोंनि अननायजोंनो जुग जुग रायजो जानोखौ सानदोंमोन नाथाय ससेयावनो जौहागि होनना बुरिफ्रा बासिगारबाय बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखै बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखै गोजानाव नायोब्ला आं गोदो नेवसिगारनाय आखै खाथियाव नायोब्ला आं सिमोन गोसो थोनाय फै फै खाथियाव फैयाखै गिनानै थानो नाङा फै फै खाथियाव फैयाखै गिनानै थानो नाङा बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखै नङा आंलाय खाब बारसिननानै नोंखौ अरनो बैसो नङा आंलाय नोंखौ एरखांहरनो मोसा नङा आंलाय खाब बारसिननानै नोंखौ अरनो बैसो नङा आंलाय नोंखौ सौख्रांहरनो फै फै खाथियाव फैयाखै गिनानै थानो नाङा फै फै खाथियाव फैयाखै गिनानै थानो नाङा बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखै Pasir gemnaya amne jebu nonga ati nemasi ginaiku nengai gine nanga Pasir gemnaya amne jebu nonga ati nemasi ginaiku nengai gine nanga Lai jam hornaiku lai baune dasan Nayaki Mal hornaya bedabene kedanai dong Lai jam hornaiku lai baune dasan Diyake Mal hornaya bedabene kedanai dong Belayse belayake Belayse jake Belayse belayake बेलायसो जाखै गोजानाव नायोब्ला आं गोदो नेवसिगारनाय आखै खाथियाव नायोब्ला आं सिमोन गोसो थोनाय फै फै खाथियाव फैयाखै गिनानै थानो नाङा फै फै खाथियाव फैयाखै गिनानै थानो नाङा बेलायसो बेलायाखै बेलायसो जाखै
Obe laise belaya gay Obe laise jate Obe laise jate
मा बिखियानो बिखियालाय मा दा फैजोब्रा गारिफ्रा साबलायलांबाय जोंना फिटिं होबासो गमोगोन बे साला फिटिंआ साला असयसनि जादा सिगारेटबो बायनायानो ना साला मलाय बिरिखौनो सोबनांगौ मा बिमा खर'नि सिमांखौ बलाय गारिफ्रा थांजोबलाय लांसिगोन बेफोरखौ नुवाखै नोङो देरलानाया हिर'फोर बायदिया शाहरुख खान बायदि नुवालै साला स्मार्टखौ फाग्लाफोर हनै मामलेट फैगौलै मामलेट मा मामलेट आदा दाउदै एवनाय होद फाग्ला दाउदै एवनाय नङा मामलेट मामलेट हिनजावनि नामानो मामलेट एखे दाउलाय फै ज' ज' लागाव नैया गै मामलेट आखलाव नोंहालाय थोब्लेर मामलेट नैया गै मामलेट खानाय लाम्बेर बेट जेरावबो सौसि हैसै नोंलाय थमब्लेट
नैबे वाइफोर दारफां बैसागु बोथोराव थांहां फैहां नैबे वाइफोर दारफां मा मावदों नों खारहां खारहां गोदो सिख्लायाव खायदा लायै लायै फानसाब्लाबो नोंखौलाय फोनांनो हाथाराखै आंलाय नोंखौलाय फोनांनो हाथाराखै बेवाइफोर सना 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 नोंखौ नुयोब्ला गोसोआ जायो उरां फारां मोनोब्ला बिहारि लाहां लाहां लै लाहां लाहां लै लाहां लाहां नोंनि आखाइजों संनाय माइब्रानि जौ बिदै आंनि थाखाय जागोन बेनो बेरे मोदै खुरैसे हरदो दे गुसु गोदै जुब लोंनोसै आं गुसु गोदै बेवाइफोर फलां गोसोनि हांमाखौ गोसो सिङावनो दफायहोदों सिनायनि नोजोरखौ दोनथ'दो हाय दोनथ'दो हाय दोनथ'दो मुलुगनि मानसिफ्रा नोंखौ आंखौ नोजोर होगोन नोंनि आंनि मोखां गन्थङा हास'जागोन गामियाव ओंखारनो हाया जागोन जाखुंला जागोन हांगारजों बेवाइफोर जाम्बि थरसो सानबाय नामा बैसागु समाव जौ खहाबनायनि जंखायदोंसो लै आंलाय बैसागु समाव बोसोर गोदाननि एदावदोंसो बेवाइफोर जाम्बा थरसो सानखोनांदां नोंखौ साननानै बोरैबा मोनबाय मोना गिनाय लाजिनायजों गोजासु मोनबाय मोना बैसागु समाव जौ खहाबनायनि जंखायदोंसो लै आंलाय बैसागु समाव बोसोर गोदाननि एदावदोंसो नोंखौ साननानै बोरैबा मोनबाय मोना गिनाय लाजिनायजों गोजासु मोनबाय मोना बैसागु समाव जौ खहाबनायनि जंखायदोंसो लै आंलाय बैसागु समाव बोसोर गोदाननि एदावदोंसो नोंखौ साननानै बोरैबा मोनबाय मोना गिनाय लाजिनायजों गोजासु मोनबाय मोना गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा हाबाब सना नोंखौ सिमां मोनो नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया
गोजा गोजा दसेनो न'नि लांगोनायाव सना दसेनो लामायाव दसेनो बेजों दसेनो बैजों दसेनो आंजों गोरबोआव सना थायो नों आंनि थाइनै मेगननि गेजेराव नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा हाबाब ददे नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा सोरजोंबा नोंनि मिनिनाय सना हाय ददेर सना सोरजोंबा रायलायनाय सोरखौबा जंखायनाय एदावनाय नोंनि लाइमोन बैसो आखलालाय फाग्ला जाबाय नोंनि महरावलाय आंनि गोसोआलाय उरां फारा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि खावलाया गोजा गोजा सना नोंनि गुस्थिया गोजा गोजा नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि सना गासिबो गोजा गोजा हाय नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नोंनि महरा गोजा गोजा सना नोंनि फोथाया गोजा गोजा नै फाग्लाफोर गोसो गोदाननि जै हुस्लाफादोंलै आयौ फाग्लिफ्रा होख्लायगोनलै जोंहाबो एहे 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 हे मा बुंगारखोलै फावदुरालाय जेबो सिन्था दाखानाङाखै फावदुर आगैलै फावदुर नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों दुलुलुर आगै फावदुर सना फिथर माब्रै मिथिखो नोंसोरलाय जोंखौनो सानखाबाय नोंहा राखा जोंखौनो सानखाबाय बिहामजोखा आच्छा
माइब्रानि जौ बिदै आंखौनो सानखायो बिजामादै माइब्रानि जौ बिदै आंखौनो सानखायो बिजामादै नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों बुलुलुर आगै फावदर सना फिथर दासो मिथिदों आंखौ मिथिखायो जों नोंखौ गोदाव सोराव नेबाय थागोन आंलाय नोंखौनो हाबा लागोन गोदाव सोराव नेबाय थागोन आंलाय नोंखौनो हाबा लागोन खेला मोनदां आंखौ नोंसोर खेला मोनाखै आदा आगैलै फावदर नोंनि महरजों नोंनि सोलेरजों नायनो नों बुलुलुर मा आगै फावदर सना फिथर आगै फावदर सना फिथर आगै फावदर सना फिथर आगै फावदर सना फिथर ओइ बुगब बिसि नोमा नों मा नोमा माथो बुगबखौ हाबा लानोसै नोमाखौ लागोन नोंहा आयौ नों मानो इसिबां रागा जोंखो सना नोंलाय माथो गेसाव गोफोन मानसिजों जरायबाय थायो सना होदोलै सना आं जरायफ्लादोंसो आं नोंखौ बेखौ गोसथोआ होनना मिथिखागौमोन खोथा जाहैबाय मा खोथा बुंना बैसागु दिनफ्राव बालायलांला नों गाज्रि मोनब्ला बुंना नों बुङाब्लासो आं बिराद गाज्रि मोनगोन आदा खोथा जाहैबाय आं नोंखौ मोजां मोनो सना मोजां मोनखायो आं थगायदिनदां थगायाखैलै सना नै आं खोमा खेबनानै बुंदों आइखौ मोनथारथों आरो नङाब्ला जिउ फेथिगम अरजानानै आङो थैथों आंबो थगाया आदा आंबो नोंखौ मोथो मोथो मोजां मोनखायो नै आं खोमा खेबनानै बुंदों आफाखौ मोनथारथों आरो नङाब्ला सैमा फाग्ला अरजानानै आंनो थैथों दिप दिपला लाइक बैसागु फोरबोआ जोबग्रोथोंसै आं नोंनाव थांथारनोसै
थोंसै जोबग्रोथोंसै बैसागु बारब्लानो आं नोंखौ लांफैनोसै खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिनजावा बेसेन थायायागि देलाय मांगियाबो लेखा रोङा आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायदावब्ला बिनिखायनाय आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाय आगैरायदावब्ला बिनिखायनाय दैमा सोंनायालाय हननो रोङा आगै अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिनजावा बेसेन थाया आगै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा देलें समाव बिबार गावदां बायदि महराव आजां गाजा खेरानि नाङा मास्टारखौ नाङा पियन सुकेदारफ्राथ' जुगार हरखा आरोबाव पुलिस मिलिटारिफ्राथ' मुगै जाखा गै दालाय मानिथो अफायलांखो नोंनि बै डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो लैयाखै दालाय मानिथो अफायलांखो नोंनि बै डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो दैमा सोंनायालाय हरनो रोङायागै अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिनजावा बेसेन थायायागै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायदावब्ला मिनिख्लायनाय आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायदावब्ला मिनिख्लायनाय फैबाय आगै जाना हौवायासो नोंनिलाय आंगो जाबाय ओंखारनाय खानसिया हाबफिन रोङा आगै बिबार गावदाङाबो टफि फिनाय आगै सिख्ला बैसोआबो गोजोर नङा हिनजावनि फिसाया मालायनिखा आगैलै सर' खेंखायनिलाय महराव बागदाव
गोसो थोलाय लैयाखैमोन बे जुगालाय मबाइल जुग जाफा जाफि गोसो थोलाय लैयाखैमोन बे जुगालाय मबाइल जुग बुंनो थाङोबोला जोंहानो पस्ट खालि सयथि नय सयथि हाय आदामोन बे जुगालाय रांनि जुग सयथि नय सयथि हाय आदामोन बे जुगालाय रांनि जुग बेखार सेंग्राफोरखौ जोंलाय मोजां मोना हाजो खर'नि गोख्रा बालन्दा मादि नोंसिनि खावलाया फाइलिर माहुरानो गिजासिगोन सोर लानो आदामोन नोंसोरखौ सोर लानो हाय गावगा फेरखो नाखो गिन्द्रामोन सेंग्रा गोसोआ नोंसोरखौ नेनानै रावनोबो होआखैमोन आदैमोन गुबुन सिख्लाफोर रायथि हरब्लाबो जायाखैमोन मोजां मोनो जों सनाफोर I love you होख्राव होख्राव होनगोन सनाफोर Do you love me जाफा जाफि गोसो थोलाय लैयाखैमोन बे जुगालाय मबाइल जुग जाफा जाफि गोसो थोलाय लैयाखैमोन बे जुगालाय मबाइल जुग बुंनो थाङोबोला जोंहानो पस्ट खालि सयथि नय सयथि हाय आदामोन बे जुगालाय रांनि जुग सयथि नय सयथि हाय आदामोन बे जुगालाय रांनि जुग बेखार सेंग्राफोरखौ जोंलाय मोजां मोना औवा बिजौनि जिबौ गोरान बादि नोंसिनि महरालाय मुलियाव मोनलोङै मोनिया गोरान सोर लानो आदामोन नोंसोरखौ सोर लानो हाय लावगा फेरखो नाखो गिन्द्रामोन सैमा सोंनायालाय अननो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिन्जावा बेसेन थाया देलाय मांगियाबो लेखा रोङा आगैलै सर'खै खायनिलाय महराव बागदावखांनाया गैरायदावब्ला बिनिखायनाय आगैलै सर'खै खायनिलाय महराव बागदावखांनाय आगैरायदावब्ला बिनिखायनाय सैमा सोंनायालाय अननो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिन्जावा बेसेन थाया देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा
देलों समाव बिबार गावदां बायदि महराव आजां गाजा खेरानि नाङा मास्टारखौ नाङा पियन सुकेदार पाथ' जुगार हरखा आरोबाव पुलिस मिलिटारिफ्राथ' मुगै जाखा गै दालाय मानिथो अफायलांखो नोंनि बै डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो लैयाखै दालाय मानिथो अफायलांखो नोंनि बै डाक्टार इन्जिनियारफ्रालाय उरि जाखो दैमा सोंनायालाय हरनो रोङायागै अफा खोरोमनाया हानो रोङा खारसननाय हिन्जावा बेसेन थायायागै देलाय मांग्रियाबो लेखा रोङा आगैलै सर'खै खायनिलाय महराव बावदावखांनाया गैरै दावब्ला मिनिख्लायनाय आगैलै सर'खै खायनिलाय महराव बावदावखांनाया गैरै दावब्ला मिनिख्लायनाय नाङा नाङायागै आइजें गोनाङासो ग्रोब अरजा फैबाय आगै दाना हौवायासो नोंनिलाय आंगो जाबाय ओंखारनाय खान्थिया हाबफिन रोङा आगै बिबार गावदाङाबो ट्रफि पिनायागै सिख्ला बैसोआबो गोजोर नङा हिन्जावनि फिसाया मालायनि आगैलै सर'खै खायनिलाय महराव बागदावखांनाया दैराय दावब्ला मिनिख्लायनाय
फैबाय बारदै सिखोला गानफब जोमफबै देलाय मालाय सफैलायबाय बारदै सिखोला गानफब जोमफबै देलाय मालाय सफैलायबाय बाजै नोंनि नोंना नावखौ जोंनो हरदो नै बाजै नोंनि नोंना नावा जोंनो बिलाइ फाग्लिया गुफुर गावदां हायलोलो बिखा फांदां जानजि सेरे रे गन्थं जंजि जित आदैया औवा मेवाइ खानाय गदां गदां नायनो मोजां मुवाबो नङा बेसादबो नङा बारि खनानिबो मैगं नङा जोंलाय लामा दथानिबो अन्थाइ नङा हिन्जाव लानोबोला सना दोनखा जोंखौ लांनोबोला साख्रि लाखा दामोन सना दोनखा जोंखौ लांनोबोला सना दोनखा बिदि नङालै आगैमोन बिदि नङा सिखोला महरा थाबाय थाया बारखोलो बारगोजोन बेसे समाय सारदों बैसागुआ बे गामि जेरैबो गाजा गोमजा गोसोनि हामा हांसा खाफालनि बेरे बासा दुखु दाहाफोरखौ सोराजे लानो माब्लाथो फोरमायबावनो सोराजे लानो फोरमायबावनो मावनाय दांनायखौ आवबा लानानै बैसागु बोथोरखौ साखि दोनगोन जोंबो गोसोनि थफ्लाखौ बुफ्रुयोब्ला दोनखारलांनो बोला माबार थौदो खारसन हैनो बोला दाबो खारसन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनाय बिदि नङा दामोन बिदि नङा आइ आफाया रागा जोंगोन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनायजों बिदि नङा दामोन बिदि नङा आइ आफाया रागा जोंगोन दानो खारसन लै आगैमोन दानो खारसन सान हाबनायजों सफैनायजों बिदि नङा दामोन बिदि नङा आइ आफाया रागा जोंगोन नैरोजा स्नि मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा नों आदा ए
देलाय थाब में क्लॉ क्लॉ नङा गै मावजि सिखावबाय दि दे गग' 2007 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा 2007 मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायावलाय जेनखानायखा दिनैबो दाउखिफारगौ गाबोनबो जिबलाय बिलो सेराव माथो नुदोंलाय सिख्ला लाबथिं थाबाय गोरा दा बुरखायफा जंखायफा खालामबायग्रा हायनारि खालामब्ला जानाय नङा आगै सानफुलालाय सानफुलखा फामे बिबारालाय बिबारखा लोदोदो नोङोलाय हायथुरि गांथुरि नै नोङो थावथेबदां 2007 मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायावलाय जेनखानायखा 2007 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा जलांगोन नोंनि गन्थं गासैमा माब्लाबले सिख्ला मोजां नुब्ला मिनिफ्लाग्रा दा महराव सायलाला गबदादा गबदादाङो ओरैबो खावब्लिद हरैबो खावब्लिद सेंग्राफोरनि मोदोमाव फुब्लिर फुब्लिर मटर गारियावथ' नायजाखाया भिर नङाबोला नोङोलाय गाखोखाया माब्ला नुवा सेनला 2007 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा हेलौ इयारसेल नालाय आयौ मुखासो 2007 मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायावलाय जेनखानायखा खिथु नुहां लंपेन्ट गाननाया दा मबाइल बाइक लानानै सालायथिंग्रा देलाय थाब में क्लॉ क्लॉ नङा गै मावजि सिखावबाय दि दे गग' 2007 मायथाइनि नोंलाय सिख्ला मबाइल चेनेलनिल' रोंखा राखा 2007 मायथाइनि नोंबो सेंग्रा लेखा फरायावलाय जेनखानायखा बेफोर ओरैनोसो जाम्बि जोंहा थिग खालायबानो जाबाय Buat, बै सिख्लायामोन दालां आं दाख्लै क'क्राझाराव थांब्ला हिल सेन्देल गाननानै गांलाब गोग्लैनाया र' फैथों बे एसे एदावनोलां सारा क'क्राझारावनो बेनि मुंखौ हिल्स जुथा होननानैसो मिथिजोबो फै खाथियाव फैल' नों एदावनायनिलां माबादि मानसिया खाब्राङा सिब्रां Hey, Pagli, Ganglap Medam. Ang dakali Kokrajaraw thangba hills, sendal ganna ganglap gugluy naya shurmun belay. Aloy na. Ang dakali Kokrajaraw thangba hills, sendal ganna gahena ganglap gugluy naya shurmun belay. Ang nungaman hay pagla ada tobra. Nungundang. Ang koda. Dalam lắm vào kìa. Nâng
दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय लाजिबाय लाजिबाय लाजिया बहागोन नोंलाय नोंनो खाथा मुङा थाबाय नोंनि हिल सुथा नोंखौलाय सारा क'क्राझाराव मिथिनायखा आंखौलाय नों दाथ' गायखा आंखौलाय नों दाथ' गायखा दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय थगायनोना आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय लाजिबाय नाय नोङो हाबाब माथो रागासो जोंगारबायलै बिलाय रागा जोंनाङा आंबो मालायनिफ्राय खोनादोंथ' जानला मोनला दाबुं खोनानायाबो एखमबा थार जायोलै जामबिलाय सोर मेगनजों आंखौ बिदि फाग्लालाय बेफोरखौनो उदिसलाय नामा नों खब्राफ्रानो मानसि गिलुबाल' रागालै बिना आइजों खेलायनो नों आंखौलाय रागा दाफोरजोंखा रागा जोंब्ला आं सासे फाग्लिखा मस्तानो हौवाफोरखौ दद्र होग्रा दादागिरि सेंग्राफोरखौ बैसोखौ मिथिना लाखा आं बायदि सेंग्राखौ दासि गिखा नों बायदि हिनजावखौ आंनो नाङा हाबा लाया आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय आं दाखालि क'क्राझाराव थांब्ला हिल्स सेन्देल गानना गाहेना गानलाबो गोग्लैनाया सोरमोन बेलाय लाजिबाय नों लाजिबाय Asili
गोसो जादोंमोन आङो नोंखौले बे कफि गासेयाव ग्रें ग्रें मोनजोंनो रायजो जानो सना रायजो जानो आसिलि बिसिलि सना जरासेनि हिन्जाव मोजांखौनो मोनबायमोन आं हाबाब मोनबायमोन आं खाफालाव लिरनायब्ला लिरनायगौमोन आगोल सना आथिङाव लिरनायखाय दादिलिन उदिलिन बेरायलांबाय खाफालाव लिरनायब्ला लिरनायगौमोन आगोल सना आथिङाव लिरनायखाय दादिलिन उदिलिन बेरायलांबाय आथिङाव लिरनायखाय दादिलिन उदिलिन बेरायलांबाय आयै रायलायनो सखि गासैबो बिरलांजोब्बायसो खोलैया गैयमा सिसि खोला हारसाला गोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां थाङा खैलै आगै अमा सिसि खोला हारसाला गोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां ओइ जाम्बि खाथिं दाफै होनबासो बोरैबा गुलि गगोन इस गैया लांदांसो गैयालै आगै अमा सिसि खोला नोजोर होनायावनो उरायलाङो गैयालै आगै अमा सिसि खोला नोजोर होनायावनो उरायलाङो नायफिनिखौसो नोंहा गाबलायबाय जाम्बिलाय ओरैनोबा मासे मोनाखै सम गैया होनबासिन सम गैया मासा ब्राब्रा हाबनायनि सम गैला लैयागै अमा सिसि खोला दानो सानजिउब्ला जों बरायगोन हाबनायनि
सम गैला लैयागै अमा सिसि खोला दानो सानजौब्ला नम्बरायगोन माखौ लाजिनांगौ जाखो इस्रा मासि आफा खिथामा बियो जाम्बिनायनिफ्राय सिलायानै थाङाखैलै आगै अमा सिसि खोला हासालागोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां थाङाखैलै आगै अमा सिसि खोला हासालागोनि बिबोनां सना हांसो सिलारिसो गावनो थांदां हांसो सिलारिसो गावनो थांदां थाथ'दो जाम्बि गाज्रि दामो गोसोआव माला हाबफैगोन आं थादो दा थादो
Fakla mau Leia gaitur lagosi irgosi sikhelape Mana sir? Leia gaitur lagosi irgosi sikhelape Haba bukhayawबो जाखाथारला नोंसोर मावनाय दांनायावबो गैखाथारला जाबायदों नोंसोरो हाथाय बाजारावल' रोंगो जागा बाजाथारदोंना नोंसोर? जाबायदो नोंसोरो मिनि क्लाब गामि गंसे माइनि गिदिंबायग्रा Amun hukha naigin Laजिथाराबो नायगोन दा नोंसोरखौ फैनायसाय नोंथां लावथाय दुमब्रां सेंग्रामोन Lau kai kurang लावथाय दुमब्रां सेंग्रामोन लेखा फरायावबो सखान्दा नोंसोर हाल खदालावबो उदाय रोंला जादोल' नोंसोरो गेदोला मादोला बेरायबायग्रा जाथारदो नोंसोरो गामि उरग्लि सावरि बादालि जौ लोंग्रा Leia gaitur lagosi irgosi sikhelape लावथाय दुमब्रां सेंग्रामोन Jangan bersunyung renglai Saya Takaya Juga mahal Rumah ini Akal Kela bener Nakala Bicara Rohai लोगोफोर लाजि फोनांथारनोसै बिसोरखौ औ नङाबा जोंलायथारनांगौहाय बिमा बिफायाथ' जेबो बुंनोथ' हाखाथारला हैया दामोन गाव गावखौनो जेरैबो एक्सपार्ट साननानै लाबायलायग्रा Maaf saya Nabi महर मोखाङाबो नोंसोरना एसेबो साबजाथारला लैया गैमोन गाव गावखौनो सिख्ला गोरलै बायदि एक सभा में विरासत किया गया था। इस अवधि में गोपीनाथ बोरदोलोई और मोहम्मद सदुल्ला का नाम तेजी से बढ़ना एक प्रभावशाली और संघर्षशील सत्ता के रूप में विकसित हुआ था। आसाम विविध संस्कृतियों का एक मिलन स्थल है। आसाम के करामाती राज्य के लोग मोंगोलदोई, इंडो बर्मी, इंडो ईरानी और आर्यन जैसे विभिन्न नस्लीय शौर्यों का एक अंतर मिश्रण है। बोरो, काछारी, कार्बी, मिरी, मिसिंग, राभा आदि जैसे विभिन्न जनजातियां आसाम में सह अस्तित्व में हैं। अधिकांश जनजातियों की अपनी भाषाएं हैं, हालांकि असमिया राज्य की प्रमुख भाषा है। गामुसा असमिया लोगों के सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक है और लगभग सभी सामाजिक या धार्मिक समारोह का एक अभिन्न अंग है। तामुल पान यानी सुपारी और पान के पत्ते या गुआ पान को भक्ति, सम्मान और दोस्ती के प्रस्ताव के रूप में माना जाता है। जापी आसाम की एक पारंपरिक शंकुआकार टोपी है जो कसकर बुने हुए बांस या बैट और तोकोपेट से बनाई जाती है, जो एक प्रकार का बड़ा तार का पत्ता है। ये शब्द जापी जाप से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है एक बंडल तोको पत्तियां। होराई आसाम का एक पारंपरिक प्रतीक है जो एक निर्मित घंटी धातु से उत्पाद है और असम के लोगों के feature of traditional Dimasa dance is that it is performed in tune of a flute-like instrument called muri and not with a song. The minute subtleties and slow movement make Dimasa dances more graceful. In Hangsobusu, an elaborate form of Dimasa harvest festival, performance of various forms of dance is carried out for 7 days and nights to the tune of muri. Ahok, in Riktati Upabhog Koro.
Thanks to all the artists for the beautiful performance. Now we would be presenting Boro dance. Baisagud, the new year of the Boros, is a day of prayer, a day of letting go of the past, and the day of new beginnings. After the prayers is a time of celebration with much singing, dancing, and feasting.
This dance will be followed by Dahal Thungri. बोरो संस्कृति का एक विशेष लोक नृत्य है डाहाल ठुंगरी नृत्य। डाहाल यानी कि ढाल और ठुंगरी यानी तलवार। यह नृत्य विशेष तौर पर बोरो जनजाति के युद्ध पूर्व प्रस्तुति एवं शब्द प्रशिक्षण को दर्शाता है। बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने हेतु यह नृत्य किया जाता है, ऐसी बोरो समाज में मान्यता है। कहा जाता है कि इस नृत्य की उत्पत्ति बोरो समाज द्वारा किए जाने वाली बाथो पूजा से हुई है। Now let us enjoy this performance.
Now the artist would be performing another Boro dance, Dahal Thungri. Thanks for the delightful performance. We would now be presenting a Karbi dance. Nimso Kerung is a folk dance of the Karbi people performed during the Chomankan ceremony observed in honor of the dead, praying for the eternal peace of the deceased. This socio-religious ceremony is a farewell ceremony for the departed family members as they embark on the final journey to their permanent resting abode. এই আমঞ্চত শিল্পীসকলে পৰিবেশন কৰিবলৈ লৈছে শিল্পী লোকনৃত্য নিমছো কেউৰং।
सभी कलाकारों को धन्यवाद এতিয়া আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছো এটি সৃজনীমূলক নৃত্য ৰাভা নৃত্য This dance performance is an ode to the many splendors that nature has so generously bestowed upon us. Let us enjoy this performance. That was a beautiful performance. Thank you. এবাৰ আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছো বিহু নৃত্য
The Bihu dance is an indigenous folk dance from Assam and takes its name from the spring festival called Bohag or Rongali Bihu, which celebrates the onset of the Assamese New Year. The Bihu dance is an integral part of Assamese culture and rejoices the seasonal spirit, celebrating fertility and passion. Traditionally, local farming communities performed the dance outdoors. With the annual Bihu celebrations just a few days away, here is for you a flavor of the festive spirit. Hello check. Hello check. Hello check. Hello check. Hello check. Hello check. প্ৰকৃতি বুকুলৈ ঐ বসন্ত কাল আহিলে ঐ কুলি কেতেকীয়ে উলগা ইহায়ো ধুলে গৰজিলে ঐ পেপাই লহৰ তুলি ঐ বিহু বিহু লাগিছে গাত
খালি কি ওই পুয়াতে ও খুন বিৰিণা জামেনো পথাৰলে হাই ঐ খুন বিৰিণা কান্ধতে ঐ নাঙলখন মূৰতে ভগা জাপি লৈ ভূঞেনো ৰুবলৈ ও খুন বিৰিণা যাবানো পথাৰলৈ হাই ঐ খুন বিৰিণা মনৰ কথা দিমে গৈ মনৰ কথা দিমে গৈ কৈয়ে খুন বিৰিণা বেজাৰনো নকৰিবা মনো না ভাঙিবা দিও আশাৰ চাকি জ্বলিব মোৰে ভগা প্ৰজাতিলৈ বৰেলৈ বালি চাপৰিত চৰে চাকু চকুৱা চৰে চাকু চকুৱা উৰে নজোৰে পাতি খায়েনো খামুখৰে খায়েনো খামুখৰে কোলা মোৰে মনৰ চাপৰিত তয়ে কানৈ কনোৱা তয়ে কানৈ কনোৱা মোৰে কোমল কলি যাতে নিতনো খেলি ফুৰা নিতনো খেলি ফুৰা জোলা যোৱা ৰাতি সপোনতে মইনা সৰগলৈ গৈছিলোঁ সৰগত ৰাতিয়ে মইনা হাতেৰে চুই চাইছিলোঁ তাৰে হেনো এটি তৰা তোমালৈ মই আনিছোঁ তাৰে হেনো এটি তৰা তোমালৈ মই আনিছোঁ মইনা তোমাৰ হাতত তুলি দিম তোমাৰ হাতত তুলি দিম বুলি যাৰ ফুলিলে নাচনি ঐ উদং পথাৰ কিনাৰত ঐ মনোৰনীয়া নাচনি ঐ কপৌ ফুলা বতৰত নাহৰ পাতে হুহুৰিয়াই ঢোলৰ মাতে গুমে গুমাই পেপাতিও ডিঙিয়াই পেপাতিও ডিঙিয়াই মাতে পেপাতিও ডিঙিয়াই পেপাতিও ডিঙিয়াই মাতে ধলে দেখি ওজান কাবৈ মাছ কানেৰে উজালে
বিলৰে দুৰাতি উজানৰ ৰঙতে মতলীয়া কৰিলে গাঁৱৰে জীয়ৰী লখিমী বোৱাৰী উজানৈ নাচিবলৈ ধৰিলে ও দেহ মায়ৈ বিহু আমাৰ বাপতি হাঁহ দেহ মায়ৈ বিহু আমাৰ বাপতি বিহু আমাৰ বাপতি খাহোন বিহু আমাৰ বাপতি বিহু আমাৰ বাপতি খাহোন বিহু আমাৰ বাপতি বিহু আমাৰ বাপতি খাহোন উই বেলিলো হিয়ালে গৰু চেকুৰামে গুহালি নোপোৱা মানে উই মই চেকুৰিমে তোমাৰ বেজাৰতো ওই তোমাক চোন নোপোৱা মানে That was quite an enlivening performance. Thanks to all the artists. Ebar agborhaboli lua hoise eti Srijani-mulok nritya Luit Poria. This dance is a tribute to the young ladies from the Brahmaputra Valley, renowned for their beauty and bravery. It highlights their adroitness in balancing housework along with service to the nation. आइए आनंद लेते हैं इस प्रस्तुति का.